दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उनके शिप के ऊपर इविल कल्टीवेटर्स एक साथ हमला कर देते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पैट्रियार्च अपने पास से तो गधा बाहर निकालते हैं और अपनी सिस्टर्स के साथ उन इविल कल्टीवेटर्स के साथ फाइट करना शुरू कर सकती हैं। इनके साथ जो जुआन भी उनके साथ फाइट कर रहे थे। चैंग बाहर आके देखता है, तब उसे पता चलता है कि शिप के ऊपर जितने भी कल्टीवेटर्स हैं वो सभी नासन सो रियलम पे हैं। इसीलिए फ्यूचर के मुताबिक जो जुआन को तो मरना नहीं चाहिए था। इसे चैंग को पता लग जाता है कि किसी ने बाहरी काम से दखल दिया था, इसीलिए जो जुआन घायल हुए थे, जिसके बाद उसको बेच दिया गया था। जिसके बाद चैंग शिप से उतर के दूसरी जगह पे जाता है कुछ कीड़ों को मारने के लिए, जिनकी वजह से जो जुआन को तकलीफ हुई थी। चैंग जब पहाड़ों पे आके देखता है तब उसको वहाँ पे कुछ इविल कल्टीवेटर्स का ग्रुप दिखता है, जिनमें से एक बंदा हल्का होने के लिए जाता है। तब चैंग उसके पीछे से जाता है और उसको हमेशा के लिए उसकी सारी समस्याओं से पार कर देता है। इसके बाद चैंग उसका उड़ा ओढ़ लेता है और उन्हीं लोगों के साथ बैठ जाता है। उनमें से एक बंदा अपने लॉर्ड के बारे में बात कर रहा था, जो कि असुरा डेविल का रिकंडीशन होने वाला है। और वो कह रहा था कि जैसे ही असुरा डेविल यहाँ पे रिकंडीशन ले लेगा, जिसके बाद लोअर वर्ल्ड को तबाह कर दिया जाएगा और इसे काफी ज्यादा पैसा मिलेगा। चैंग को ज्यादा कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो चुपचाप डिवाइन फ्लेम का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में उन सभी को जला के मार देता है। चैंग जैसे ही उन लोगों को मार देता है, जिसके बाद वो किसी दिल के ऊपर हमला करता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। चैंग जैसे ही उसको डिस्ट्रॉय करता है तो शिप के ऊपर जितने भी इविल कल्टीवेटर्स थे वो अचानक से एक जगह पे स्टैंड कर जाते हैं। इसके बाद जो जुआन और बाकी सिस्टर्स आगे बढ़ती हैं और उन सभी को आसानी के साथ मार गिराती हैं। वो लोग जैसे ही इविल कल्टीवेटर्स को मार गिराते हैं तो आपस में खुशी के मारे गले मिलने लगते हैं। लेकिन ये जुआन को चैंग की चिंता हो रही थी, इसीलिए जुआन वहाँ से तुरंत आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद वो कमरे के अंदर आती है और सोचते हैं कि पता नहीं चैंग कहाँ पे चला गया। तो चैंग अचानक से उसके सामने आ जाता है, जिसने अपने हाथों में मरहम पट्टी ले रखी थी। और वो जुआन से कहता है कि अपने कपड़े उतारो, मैं दवाई लगा देता हूँ। लेकिन जुआन इसका मतलब गलत समझ लेती है और उसे लगता है कि चैंग अभी के अभी उसके साथ मीटअप करना चाहता है। नहीं बोल सकता भाई, मेरे अंदर नहीं हिम्मत है। खैर जुआन आगे से अपने कपड़े उतारते हुए कहती है कि ये उसका पहली बार है। चैंग को जेंटल होना पड़ेगा, लेकिन चैंग उसे उसी वक्त पे रोक देता है और उसे कहता है कि मेरा मतलब सिर्फ कोट उतारो, दवाई लगानी थी। जिसपे जुआन उसे दवाई ले लेती है और उसे कमरे से बाहर निकाल के कहती है कि मैं खुद ही कर लूंगी। जिसके बाद अगला सीन अगली सुबह का होता है और वो सभी लोग योंजो पहुंच जाते हैं, जहाँ पे क्योसो इवेंट होने वाला है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे वुजो के लॉर्ड बाहर निकलते हैं, यानी कि एक सिटी के, जो कि मियाओ के फादर है। जिसके बाद हम लोग घोस्ट स्टेट के लॉर्ड को देखते हैं। जिसके बाद वहाँ पे एक ऐसा बंदा आता है जिसके बारे में किसी सोचा भी नहीं था, और उस बंदे का नाम था चैंग हा, जो कि फिजियन माउंटेन का लॉर्ड है, यानी कि हमारा चैंग। लेकिन असल में वो चैंग का होने का नाटक कर रहा था और वो एक डबलगैंगर था और किसी ने भी चैंग को देखा नहीं था। इसीलिए वो बंदा इसी बात का फायदा उठाता है और सभी लोगों को बहला देता है। और इसने एक आर्टिफैक्ट का यूज किया है अपनी सेंस को लॉक करने के लिए, इसीलिए बड़ा सा बड़ा कल्टीवेटर भी इसे नहीं पहचान सकता है। और इस बंदे ने चैंग का भेसा इसलिए लिया है ताकि ये कुछ लोगों को लूट सके और लूटने के बाद यहाँ से चुपचाप भाग जाए। लेकिन लूटने से काफी ज्यादा पैसे मिल जाएंगे और उसे कई सारे इमॉर्टल ट्रेजर भी मिल जाएंगे। लेकिन सिस्टम से कोई बच सका है क्या? सिस्टम एक ही झटके में चैंग को बता देता है कि कोई उसके नाम का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसकी रेपुटेशन को डैमेज पहुंच सकता है। और चैंग गुस्से में सोचता है कि कौन है जो कि उसके नाम का यूज कर रहा है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं वो सभी नकली चैंग के ऊपर फिदा हो जाते हैं और उसके ऊपर मरने लगते हैं। जुआन को याद आता है कि उसके पति का भी बिल्कुल सेम नाम है, उसका भी चैंग नाम है। इसीलिए उसे थोड़ा थोड़ा सा लगने लगता है कि कहीं चैंग वही चैंग तो नहीं है जिससे सब लोग डरते हैं। खैर उसी टाइम पे चैंग आगे बढ़ता है और वो नकली चैंग के पिछवाड़े पे एक लात मार के उसे कहता है कि दोस्त तुम बहुत कमीने हो, तुम सारी लड़कियों को उठाए ले रहे हो, मेरे लिए एक भी नहीं बचाओगे। इससे आसपास जितनी भी लड़कियां खड़ी थी वो सभी हैरान हो जाती हैं और खासकर फ्रेग्रेंस सेट की जितनी भी लड़कियां थी वो सबसे ज्यादा हैरान होती हैं। इसके बाद चैंग उस बंदे से माफी मांगते हुए कहता है कि माफ कर दो, मैंने तुम्हें अपना पुराना दोस्त समझ लिया था। नकली चैंग असली चैंग को तुरंत माफ कर देता है क्योंकि वो भाई भीड़ के बीच में कुछ तो कर नहीं सकता है। लेकिन वो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे जब भी मौका मिलेगा तब वो असली चैंग के टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन जितनी भी लड़कियां आसपास खड़ी थी वो सभी नकली चैंग को कुछ ज्यादा ही दयालु समझ लेती हैं चैंग को न मारने के लिए। लेकिन चैंग उसी टाइम पे आगे बढ़ता है और उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ खींच के मारता है और उसको भाई थप्पड़ मारने के बाद कहता है कि उप्स, मैंने फिर से किसी गलत पर्सन को मार दिया है। जिससे सभी लोग उसे घूरते हुए कहते हैं कि तुमने एक ही पर्सन को 2 बार मारा है, झूठ मत बोलो। और वो लोग उसे बताते हैं कि ये तुम्हारा पुराना दोस्त नहीं, सीनियर चैंग है। जिसके बाद चैंग आगे से नौटंकी करते हुए कहता है, अच्छा तो आप सीनियर चैंग हैं, मुझे लगा कि आप और कोई हैं, इसीलिए आप प्लीज मुझे माफ कर दिएगा। आप तो इतने बड़े फिगर हैं, अब मुझे जैसे छोटे मोटे बंदे को तो छोड़ ही सकते हैं। इस पे नकली चैंग आगे से कुछ भी नहीं कहता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कंट्रोल, और खुद के गुस्से के ऊपर काबू करके चैंग से कहता है कि अगली बार ध्यान रखना। नकली चैंग वहाँ से खिसकते हुए अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे एक बार मौका मिलने दो, माँ कसम टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। खैर जितनी भी लड़कियां वहाँ पे खड़ी थी वो सभी चैंग के ऊपर चढ़ जाती हैं और उसे मारने पीटने लगती हैं सीनियर चैंग की बेइज्जती करने के लिए। इसके बाद वो सभी लड़कियां चैंग को पूरी तरीके से पीटते हैं और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और कुछ चैप्टर बाद चैंग इन्हें इतना डरा देगा कि ये डर के मारे सो भी नहीं पाएंगे। वहीं पे जुआनचो को अभी भी शक हो रहा था कि चैंग कहीं असली वाला चैंग तो नहीं है या फिर सिर्फ इन दोनों के नाम एक जैसे हैं। जिसके बाद हम लोग लॉर्ड ऑफ यूनजो को देखते हैं और इसका नाम यून चैंग जोंग था, जो कि सभी लोगों को क्योसो इवेंट के अंदर इनवाइट करता है। चैंग को याद आता है कि यही बंदा जुआनचो के मैटर में सबसे बड़ा कल्प्रिट था। जिसके बाद हमें एक एक करके सभी स्टेट्स के लॉर्ड्स के बारे में बताया जाता है। जिसके बाद हम लोग विन स्टेट के लॉर्ड को देखते हैं और इसका नाम बगल वाले से पता चला है तो फैंग था। फैंग चैंग जोंग से कहता है कि वो कुछ ज्यादा ही पोलाइट हो रहा है। वो सभी लॉर्ड यहाँ पे सिर्फ मॉडर्न अफेयर्स के लिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि इंस्पेक्टर उनके नीचे आने वाले हैं, इसीलिए गैदरिंग रखी गई है ताकि वो लोग कुछ इसका हिसाब निकाल सके। उसी टाइम पे चीजाओ का लॉर्ड फैंग से कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम हमारे साथ फाइट करना चाहते हो। उसी टाइम पे वहाँ पे घुस स्टेट की लॉर्ड आती है जिनका नाम मिंगी था और वो चीजाओ लॉर्ड से कहती है कि वो कुछ ज्यादा ही भयानक हो चुका है, जैसा कि पहले था वो बिल्कुल अभी भी वैसा ही है। और वो मियाओ के फादर से पूछते हैं कि वो भी यहाँ पे आए हैं, जरूर वो इवेंट के लिए आए होंगे। और वो दोनों आपस में बात करते हुए कहते हैं कि उन्हें पता नहीं है कि कौन इस साल के इवेंट का लीडर बनेगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग
देखते हैं कि एक बंदा बीच में बोलता है कि वो जरूर हम में से कोई एक होगा और ये बंदा ली जाओ का एक लॉर्ड है और मैं गारंटी देता हूँ इनमें से किसी के भी नाम नहीं बताए गए हैं, इसीलिए तुम लोग इनकी शक्ल याद रख लेना। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे नकली चैंग आता है और वो सभी लॉर्ड्स जैसे ही नकली चैंग को देखते हैं तो वो सभी उसे ग्रेट करने लगते हैं क्योंकि भाई चैंग की पावर कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। यहाँ तक कि चैंग जोंग भी उसे मस्का लगाते हुए ग्रेट करता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि ये इमोर्टल्स है कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, अगर ये हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाता है तो फिर इससे फायदा ही फायदा होगा। नकली चैंग आगे से कहता है कि उसे पोलाइट होने की जरूरत नहीं है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये कुछ ज्यादा ही चालाक है, ये अपने टेक्निक की मदद से अभी भी मुझे चेक कर रहा है, लेकिन मेरी टेक्निक कुछ ज्यादा ही बेहतर है, इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। जिसके बाद वो सभी लोग चैंग के बारे में बात करने लगते हैं कि चैंग कुछ ज्यादा ही ताकतवर है और वो पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर काफी ज्यादा फेमस है। तो फिर असली चैंग में बीच में कूदते हुए कहता है कि हाँ वो बहुत ज्यादा ग्रेट है, वो चमकीला है, नमकीला है, धमकीला है और उसके पास बहुत ज्यादा ताकत है। पीछे से लड़कियां कहती हैं कि साले अभी 2 मिनट पहले तुमने उनके मुंह पे ही उनकी बेइज्जती की थी। उसी टाइम में जो कुछ गेस्ट थे वो सभी चैंग से उसका नाम पूछते हैं तो फिर चैंग अपना असली नाम बताता है जो कि सेम था, इसीलिए वो सभी लोग चैंग से कहते हैं कि तुम्हारा नाम तो बिल्कुल एक जैसा है। इसके बाद जुआनचो भी चैंग से पूछती है कि यही उसका असली नाम है, जिसपे चैंग आगे से कहता है कि नहीं। जुआनचो उसे कहती है कि तुम्हें झूठ बोलना कुछ ज्यादा ही पसंद है। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग से बताता है कि वो अपने फेमस और रेपुटेशन का फायदा उठा के आसानी के साथ क्योसो इवन को डोमिनेट कर सकता है। इस पे चैंग को समझ में आ जाता है कि सिस्टम अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, वो नकली चैंग के बारे में बात कर रहा है। इसीलिए चैंग भी अपने मन के अंदर सोचता है कि तुम्हें चैंग बनना कुछ ज्यादा ही पसंद है ना, इसीलिए चलो मैं तुम्हें थोड़े टाइम के लिए ऑन बनने देता हूँ और मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम किस हद तक आगे जा सकते हो। हम लोग इधर देखते हैं तो नकली चैंग की कुछ ज्यादा ही खातिरदारी हो रही थी और उसकी ये भी तारीफ करी जा रही थी कि उसने ग्रीन हेयर गॉब्लिन को मार के बहुत ज्यादा अच्छा किया, नहीं तो वो पूरे स्टेट को ऐसे ही बर्बाद कर देता। उसी टाइम पे फैंग भी उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि उसने जितने भी इमोर्टल्स थे उन सभी को मार के काफी ज्यादा अच्छा किया, नहीं तो पता नहीं वो सभी इमोर्टल्स लोअर वर्ल्ड के अंदर क्या करते हैं। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चीजाओ का लॉर्ड आगे बढ़ता है जो कि नकली चैंग से कहता है कि उसके पास एक फर्नेस है जो कि एक इमोर्टल ट्रेजर है, लेकिन चीजाओ का लॉर्ड उसे रिफाइन नहीं कर पा रहा है और उसके अंदर काफी ज्यादा ताकत है, इसीलिए चीजाओ का लॉर्ड चाहता है कि नकली चैंग उसकी हेल्प करे उसे रिफाइन करने के लिए। वहीं पे नकली चैंग इमोर्टल ट्रेजर का नाम सुन के बौरा जाता है और वो सोचता है कि उसे यहाँ पे दिखावा करने की जरूरत है क्योंकि वो यहाँ पे किसी को भी शक लगने नहीं दे सकता है कि वो नकली चैंग है और वो चीजों के लॉर्ड से कहता है कि वो उसकी मदद कर देगा। तो फिर चीजों का लॉर्ड अपने पास से फीनिक्स ट्रेजर निकालता है जो कि एक लेजेंडरी इमोर्टल आइटम है और ये ऐसा माना जाता है कि इसके जो आइटम की कैपेबिलिटी है वो अपर वर्ल्ड की ग्रास के बराबर की है। चीजों आगे से कहता है कि अगर नकली चैंग उसकी मदद करता है फंडस को रिफाइन करने में तो फिर ये उसको हेल्प के रिवॉर्ड के तौर पे दे देगा, जिसमें नकली चैंग उसे तुरंत रख लेता है और वो कहता है कि वो बाद में उसे फंडस को रिफाइन करने में मदद कर देगा। इसके बाद नकली चैंग अपने पास एक इमोर्टल ट्रेजर बाहर निकालता है जो कि करीब 10,000 साल पुराना है और इसका नाम है तेमुरा बुद्धा रेलिक और ऐसा माना जाता है कि ये ट्रेजर कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है, इसीलिए उन लोगों को पक्का यकीन हो जाता है कि यही बंदा असली चैंग है, लेकिन इसके पास इतना पुराना रेलिक जो है। इसके बाद नकली चैंग चीजों के लॉर्ड से कहता है कि उसकी मदद करेगा रिफाइन करने के लिए, लेकिन आधे महीने के लिए उसे फंडस को चैंग के हवाले करना पड़ेगा ताकि वो उसे अच्छे से स्टडी कर सके, जिसके लिए चीजों का लॉर्ड तुरंत मान जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आसपास के जितने भी लोग हैं वो सभी अपने अपने ट्रेजर्स नकली चैंग को देने लगते हैं, ये सोचते हुए कि चैंग उनकी हेल्प करेगा इन्हें रिफाइन करने के लिए। लेकिन हमें तो पता है ना ये ब्लडी बिच कितनी अच्छी है। खैर वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इसी तरह से मुझे ट्रेजर्स देते रहो जिसके बाद मैं यहाँ से एक ही झटके में भाग जाऊंगा। लेकिन उसी टाइम पे चैंग जोंग उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पे और रुक जाए जब तक इवेंट खत्म नहीं होता है। नकली चैंग को भी ऐसा ही लगता है कि वो यहाँ पे रुक के और ज्यादा फायदा उठा सकता है, इसलिए वो रुकने के लिए मान जाता है। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि ताली बजाते हुए कहता है कि अच्छा सो था। रात के टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि उस बंदे के पास जाता है और हम देखते हैं कि वो बंदा भाई नकली ट्रेजर्स को चाट रहा था, उन्हें खाने की कोशिश कर रहा था और साथ ही में वो ये भी कह रहा था कि वो असली चैंग को जाते वक्त एक अच्छे सा सबक सिखा के जाएगा जैसे ही उसके पास एक अच्छा सा मौका आएगा। चैंग उसके पीछे आता है और उससे कहता है कि जरा ये बताओ कि तुम उसे कैसा अच्छा सा सबक सिखाओगे। वो बंदा आगे से दांत दिखाते हुए कहता है कि वो जाने से पहले किसी ऐसे लॉर्ड से कह देगा जो कि चैंग के टुकड़े टुकड़े कर देगा। चैंग जल्दी से एक बोरा उठाता है और उसके बोरे के अंदर भर लेता है और उसके ऊपर पंजेस मारते हुए कहता है कि ये साला मेरे साथ फाइट करने के बारे में सोच रहा था, मैंने तो इसे जीने का मौका दिया था। इसके बाद चैंग उसे कुत्तों की तरह पीटता है और मार मार के उसे सुझा देता है और वो बंदा अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी के लिए भीख मांग लेता हूँ तो शायद बच जाऊंगा। इसके बाद वो भीख मांगने लगता है तो चैंग बस उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो जितने भी ट्रेजर टेबल के ऊपर रखे हुए थे उनकी तरफ आगे बढ़ता है और हंसते हुए कहता है कि चोर से चोरी कर लो तो चोर को बहुत जलन होती है। इसके बाद वो उन सभी ट्रेजर्स को बोरे में भरता है और तुरंत बाहर की तरफ निकल जाता है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि कमरे के अंदर एक लड़की आती है जिसने ये सुना था कि उसके बगल वाले कमरे के अंदर कोई बड़ा सा आदमी रह रहा है, लेकिन जब वो अंदर आके देखती है तब उसे पता चलता है कि असली चैंग ने नकली चैंग को मार पीट के उसे पर्दे पे लटका दिया था और उसने उसके सारे कपड़े उतार दिए थे। इसीलिए वो लड़की नकली चैंग से कहती है कि वो असली चैंग होने का दिखावा कर रहा है, असल में तो वो एक बदमाश है। लेकिन नकली चैंग तुरंत अपने कपड़े उतारता है और वो जल्दी से आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि ये उसके कल्टीवेशन करने का एक हिडन मेथड है और वो इसके बारे में किसी को भी ना बताए। वो लड़की भी आगे से मन में सोचती है कि ऐसा कोई तरीका भी होता है, मुझे तो पक्का यकीन है कि वो एक बदमाश है। हम देखते हैं कि नकली चैंग जैसे ही अपने कमरे के अंदर आता है और उसे पता चलता है कि उसके सारे ट्रेजर्स एल्जिया सब चोरी हो गए हैं, तब वो खून के आंसू रोने लगता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि वो अपनी पोजीशन का फायदा उठा के चोर को पक्का ढूंढ लेगा, जिसके बाद वो उसके टुकड़े टुकड़े अपने हाथों से करेगा। लेकिन उसी टाइम पे चैंग को दिखाई देता है कि आधी रात के बीच में जुआनचो किसी और आदमी के साथ खड़ी है, इसीलिए उसकी आंखें फट जाती हैं ये सोचते हुए कि जुआनचो उसे धोखा दे रही है। हमें पता चलता है कि ये भी जुआनचो की फ्यूचर का कल्प्रिट है। अगर जुआनचो इस बंदे के साथ जाती है तो फिर ये इसे बाद में धोखा दे देगा, जिसके बाद ये जुआनचो को एक स्लेव की तरह बेच देगा और वैसे भी ये मरने वाला है तो नाम जानने की जरूरत नहीं है। वो बंदा जुआनचो को यही ऑफर देता है कि जुआनचो उसके साथ चले, बाद में वो दोनों शादी कर सकते हैं। लेकिन जुआनचो जाने से साफ मना कर देती है और वो आगे से बताती है कि उनकी फैमिली इविल कल्टीवेटर्स के साथ
साथ नाता रखती है और वैसे भी उनकी फैमिली के साथ जाने से जुआनचू की फैमिली को कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन वो बंदा आगे से कहता है कि वो तो उसकी हेल्प करना चाहता था, जिसके बाद वो जुआनचू को दार से पकड़ता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा। वो तो बस उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पे हम देखते हैं कि चैंग उसके पीछे आता है, जो कि उसे कहता है कि औकात में रहो। वो बंदा चैंग से कहता है कि तुम कौन हो, लेकिन उसी टाइम पे चैंग उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है, तो फिर वो उड़ते हुए जाके पीछे जाके गिरता है। जिसके बाद चैंग जुआनचू को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है किसी दूसरे की बीवी के ऊपर नजर डालते हुए। इसके बाद वो उस बंदे की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम तो इतने हल्के हो कि मेरी एक हल्की सी किक से तुम उड़ते हुए चले गए, तुम तो कुछ ज्यादा ही कमजोर हो। वो बंदा जल्दी से आगे बढ़ के चैंग के ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी जुआनचू उसे कहती है कि टूर्नामेंट के बीच में कोई भी फैमिली एक दूसरे से फाइट नहीं कर सकती है, नहीं तो उन्हें टूर्नामेंट से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो बंदा आगे से जुआनचू को गाली देते हुए कहता है कि उसे एक बॉयफ्रेंड मिल गया है, लेकिन वो कॉम्पिटिशन के अंदर हर चीज का हिसाब बराबर कर लेगा। जुआनचू जाते हुए कहती है कि आज जो भी हुआ है वो उसका बदला फ्यूचर में जरूर लेगी। लेकिन वो बंदा अपने मन के अंदर सोचता है कि जैसे ही कॉम्पिटिशन खत्म होगा तो वो चैंग को बुरी तरीके से मार देगा। और उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं, जो कि उसे अच्छे से पता था कि ये क्या करने वाला है। इसीलिए चैंग वहाँ पे अपने डिवाइन फ्लेम का इस्तेमाल करता है और वो बंदा अपने कंधे के ऊपर देखता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी के ऊपर हल्की सी आग लगी हुई है। इसके अगले ही पल में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है और उस बंदे की बॉडी अंदर से जल जाती है और उसकी हड्डियां भी नहीं बचती हैं। और चैंग इसी तरह से उसका काम यहीं पे खत्म कर देता है। हम लोग देखते हैं कि वो दोनों जैसे ही अपने रूम के पास पहुंचते हैं, तब उन्हें बगल वाले रूम से यामे देखुदा साई की आवाजें आने लगती हैं। इसीलिए चैंग जुआनचू से कहता है कि वो किसी दूसरे कमरे में जाके सो सकता है, वो रात के लिए यहीं पे आराम कर ले। इसके बाद चैंग वहाँ से जाने ही वाला था कि उसी टाइम पे जुआनचू उसे पकड़ लेती है और उसे गले लगा लेती है। और वो चैंग से कहती है कि वो चैंग को कुछ देर के लिए ऐसे ही होल्ड करना चाहती है। और चैंग एक सिंगल कुत्ता था, वो कैसे इसे मना कर सकता है। इसलिए वो भी चांस पे डांस मारते हुए कहता है कि बिल्कुल तुम जितनी देर चाहे उतनी टाइम तक पकड़ सकती हो। खैर जुआनचू चैंग से पूछती है कि उसने उन दोनों के बीच में सारी बातों को सुन लिया होगा। चैंग आगे से कहता है कि हाँ, उसने सब कुछ सुना था। जुआनचू उसे पूछती है तो फिर उनकी फैमिली हमारी फैमिली के पीछे क्यों पड़ी हुई है, हमने किसी के साथ भी कुछ भी बुरा नहीं किया है, तो फिर हमारी फैमिली को ये सब झेलना क्यों पड़ रहा है। जिसपे चैंग उसे दुनिया की सच्चाई बताता है कि इंसानी जात इसी को ही कहते हैं, वो अपनी फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन उनके साथ रहता है। अगर मैं उनके साथ ज्यादा अच्छे से बिहेव करता हूँ और उन्हें फायदा देता हूँ तो फिर वो मेरी साइड पे आ जाएंगे और ऐसा ही हमेशा होते रहता है। इसीलिए जुआनचू को उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वहीं पे जुआनचू अपने मन के अंदर सोचती है कि उसने पहली बार चैंग को गले लगाया है और चैंग की फिजिक और उसकी बॉडी स्मेल काफी ज्यादा अच्छी है। और जुआनचू के पैट्रियार्च ने उसे बताया था कि अगर पति पत्नी के बीच में जरा सा भी माहौल बिगड़ा हुआ है तो हल्का सा फिजिकल कांटेक्ट उन्हें एक बूस्ट दे सकता है। इसीलिए जुआनचू अपने मन के अंदर सोचती है कि थोड़ा बहुत तो चलता ही है। इसके बाद वो आगे बढ़ती है और वो चैंग को किस कर लेती है और किस करने के बाद तुरंत शर्माते हुए पीछे मुड़ जाती है और कमरे के अंदर चली जाती है। लेकिन अगले सीन में हम लोग चैंग को देखते हैं जिसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं था। दरअसल वो दोनों एक ही साथ सो रहे थे लेकिन एक साथ कुछ भी नहीं कर रहे थे। इसीलिए चैंग को सेल्फ कंट्रोल की ट्रिपल प्रैक्टिस करनी पड़ रही थी। उसी टाइम पे हम लोग पहाड़ों के बीच में किसी को बंदे को देखते हैं और ये बंदा जो कि असुरा इमोर्टल डोमेन का रिकार्नेटेड असुरा डीमन था, यानी कि ये भी रिकार्नेट हुआ है अपर वर्ल्ड से। इसके बाद असुरा डीमन अपने पास से एक सील बाहर निकालता है और उसके ऊपर अपने खून की कुछ बूंदे डालता है। इसके बाद वो आगे से कहता है कि इमोर्टल असुरा डीमन के लिए जाग उठो। हम लोग देखते हैं कि जमीन के अंदर जो भी सोल्जर्स जंग में मरे थे वो सभी जाग उठते हैं, जो कि हड्डियों में लग रहे थे। इसके बाद ये बंदा इन सभी को अपने पास अपने गुलाम की तरह रख लेता है और हमें पता चलता है कि इसका प्लान है कि ये क्योसो इवेंट के अंदर जाएगा और ट्रिप्टो को डोमिनेट करेगा। इसके बाद लोअर वर्ल्ड के ऊपर ये सभी लोग मिलकर राज करेंगे और ट्रिप्टो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि जितने भी लॉर्ड इकट्ठा हुए हैं, अगर वो सभी पावर अपने किसी एक ऐसे बंदे को देते हैं तो वो बंदा युनजाओ का लॉर्ड बन जाएगा और वो सभी लॉर्ड्स जो एक साथ इकट्ठा होंगे उन्हें ट्रिप्टो कहा जाएगा। ये बेसिकली आगे के चैप्टर से बताया है। इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट टूर्नामेंट का होता है। हम देखते हैं कि वाइफ्स के साथ हस्बैंड ने भी हिस्सा लिया था और वो दोनों एक टीम की तरह फाइट कर रहे थे सामने वाले अपोनेंट के साथ, जहाँ पे जुआनचू तो एकदम कतई खतरनाक तरीके से फाइट कर रहे थे और सभी को हराते हुए जा रहे थे। इधर हम लोग चैंग को देखते हैं जिसका सामना किसी ऐसे बंदे के साथ होता है जिसके पास टोकन था। तो फिर चैंग वहाँ पे टट्टे पकड़ने वाले निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो बंदा टोकन को छोड़ देता है और वो सबसे पहले अपने हथियार को बचाता है। इस वजह से चैंग के हाथों में वो टोकन लग जाता है और वो बंदा पीछे से कहता है कि साले गलत जगह पे स्नीक अटैक किए थे। जिसके बाद हम लोग सीक्रेट टेरिटरी के बाहर का सीन देखते हैं और जो भी लोग हार जाते हैं तो फिर उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है। हम देखते हैं कि चैंग अभी खुशी हो रहा था कि उसी टाइम पे एक बंदा उसके ऊपर स्नीक अटैक करता है। तो फिर जुआनचू उसके पीछे आती है और उस बंदे के ऊपर हमला करके उसे कहती है कि उसे छूने के बारे में सोचना भी नहीं। इसी तरह से वो टूर्नामेंट चलता रहता है और जो भी लोग हारते हैं तो फिर उन्हें सीक्रेट टेरिटरी से बाहर फेंक दिया जाता है। हम लोग बाहर की तरफ देखते हैं तो जितने भी सिटी लॉर्ड्स थे वो सभी आपस में ही लड़ रहे थे कि उनके क्लैन के लोग ज्यादा अच्छे हैं और ज्यादा बेहतर है। चैंग जोंग उन लोगों से कहता है कि 3 बड़ी फैमिली के एंसेस्टर यहाँ पे आ चुके हैं और उन तीनों फैमिली के नाम इस तरह से हैं। सी, टैंग, जोंग, ये तीनों फैमिलीज के एंसेस्टर यहाँ पे आए हैं और चैंग के मास्टर वाले मामले में भी यही तीनों गुनहगार हैं। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तीनों वर्ल्ड डिफॉर्मेंट के ऊपर है और इन तीनों का जो प्रेशर था वो चैंग से ज्यादा था। बेसिकली नकली वाले के पास तो है ही नहीं, तो ज्यादा कहाँ से होगा। इसके बाद वो तीनों एंसेस्टर नीचे उतरते हैं और चैंग जोंग को ग्रेट करते हुए कहते हैं कि लेट से आने के लिए माफ करना। चैंग जोंग उनसे कहता है कोई भी दिक्कत नहीं है, जिसके बाद वो उनके लिए टोस्ट बनाने लगता है। टोस्ट का मतलब दारू के लिए पैक बनाना। अब मैं यहाँ पे सारी बातें तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ। दरअसल ये तीनों एंसेस्टर इंटरनल बॉडी के पीछे है और इन्हें पता चला था कि लॉन्गेविटी सेट के पास एक इंटरनल बॉडी वाला बंदा है जो कि चैंग के मास्टर का सेट है। जैसे ही इन्हें ये पता चला
कि लॉन्गेविटी सेट के पास एक ऐसा बंदा है जिसके पास इंटरनल बॉडी है। तो फिर ये तीनों मिलकर वहाँ पे गए और उस पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन जिस बंदे यानी कि चैंग के मास्टर को पता था कि वो बंदा असल में चैंग है, लेकिन उन लोगों को चैंग का मास्टर नहीं मिला और वो अभी तक लापता है। इसीलिए ये तीनों इंसेक्टर मिलकर लॉन्गेविटी सेट को तो बर्बाद कर ही चुके हैं, लेकिन ये अभी भी चैंग के मास्टर के पीछे पड़े हुए हैं ताकि इन्हें पता चल सके कि इंटरनल बॉडी किसके पास है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग अभी तक फाइनल में टिका हुआ था और वो फाइनल के अंदर आ चुका था। लेकिन जो भी लोग ऊपर खड़े थे वो सभी अपने मन के अंदर सोचते हैं कि गोल्डन पीक रियलम पे है, लेकिन इसके बावजूद ये कई सारे नासन सोल लिया वाले बंदों को एलिमिनेट करके फाइनल तक पहुंच चुका है। हम लोग देखते हैं कि सी फैमिली के इंसेक्टर को जैसे ही पता चलता है कि चैंग लॉन्गेविटी सेट का मेंबर है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये कीड़ा अभी तक जिंदा कैसे बच गया। उन लोगों को जैसे ही पता चलता है कि चैंग लॉन्गेविटी सेट का मेंबर है तो वो सभी लोग प्लान बनाते हैं कि वो सभी लोग चैंग को धर दबोचेंगे। फिर उसके बाद उसे ये पता करेंगे किस बंदे के पास इंटरनल बॉडी है और वो सभी लोग उसे लोकेशन के बारे में पता करने लगेंगे। जिसके बाद हम लोग टैंग फैमिली के इंसेक्टर को देखते हैं जो कि बताती है कि अगर ये डिसाइपल उन सभी डीमन से बच निकला है तो फिर इसे जरूर पता होगा कि इंटरनल बॉडी कहाँ पे है और उसकी लोकेशन क्या है। इसके बाद हम लोग जोंग फैमिली के इंसेक्टर को देखते हैं जो कि बताते हैं कि अपर वर्ल्ड के इमॉर्टल्स लोअर वर्ल्ड को इंसान तक नहीं समझते हैं, इसलिए अगर उनके पास इंटरनल बॉडी होती है तो वो उसकी मदद से काफी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं और अपर वर्ल्ड को टक्कर दे सकते हैं। चैंग जोंग आगे से कहता है कि अगर इंटरनल बॉडी हम सभी की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती है तो फिर हमें उसे पकड़ना ही पड़ेगा, जिससे हम सभी इंसानों की रक्षा कर सकेंगे और लोअर वर्ल्ड को उसकी इज्जत दिला सकेंगे। सी फैमिली का इंसेक्टर आगे से कहता है कि अगर ये बात बिल्कुल सच है तो फिर हमारे पास ऐसे कई सारे तरीके हैं उसे सच उगलवाने के लिए। उसी टाइम में सिस्टम चैंग को बता देता है कि कुछ लोगों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा है, इसीलिए चैंग रेडी हो जाए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि टूर्नामेंट के अंदर जितने भी लोग आए थे उन सभी को फाइनल के अंदर भेज दिया जाता है। उसी टाइम पे चैंग जोंग बीच में उंगली करते हुए कहता है कि ये पूरा टूर्नामेंट सिर्फ नासेंट सोल रियलम के कल्टीवेटर्स के लिए था, यहाँ पे कोई गोल्डन पीक रियलम का कल्टीवेटर कैसे आ सकता है। इसीलिए वो सभी लोग चैंग के ऊपर ये इल्जाम लगाने लगते हैं कि चैंग ने यहाँ पे चीटिंग की है, उसने किसी आर्टिफैक्ट का यूज किया होगा इन सभी लोगों को मारने के लिए और फाइनल में आने के लिए। इसीलिए वो सभी सिटी लॉर्ड्स एक साथ कहते हैं कि वो सभी मिलकर चैंग को इंट्रोगेट करेंगे और ये पता लगाएंगे कि चैंग ने चीटिंग की है या फिर वो सच्चाई से यहाँ तक पहुंचा है। जुआनचो भी चैंग के साथ जाना चाहते थे और वो देखना चाहते थे कि वो सभी लोग चैंग के साथ क्या करने वाले हैं, लेकिन चैंग उसको अपने साथ आने से रोकता है और उसे कहता है कि वो यहीं पे रह के फाइनल तक खेले और अच्छे से परफॉर्म करे। जुआनचो फिर से कुछ कहने वाली थी, लेकिन चैंग उसके होठों के ऊपर उंगली रख के उसे कहता है कि उसे अच्छे से खेलना होगा ताकि वो फाइनल को जीत सके और उसे साबित करे कि जुआनचो सच में शक्तिशाली है। जुआनचो उसे प्रॉमिस करती है कि वो बहुत अच्छे से खेलेगी और टूर्नामेंट को जीत लेगी, लेकिन चैंग को सही सलामत वापस आना पड़ेगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग वहाँ पे जाता है तो सभी लोग उसे पापी कहने लगते हैं। जिसके बाद चैंग उन सभी लोगों के बीच में खड़ा हो जाता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि स्नेक ने बताया था कि 3 मेजर इमॉर्टल फैमिलीज ने मिलकर लॉन्गेविटी सेट को बर्बाद किया था, लेकिन लॉन्गेविटी सेट इतना शक्तिशाली खुद भी है कि वो जियान टैंग फैमिली को अकेले ही बर्बाद कर सकता है। इसीलिए चैंग को पूरा यकीन था कि ये तीनों फैमिलीज कुछ न कुछ छुपा रही है और इनके पीछे भी कोई ऐसा बंदा है जिसने लॉन्गेविटी सेट को बर्बाद करने के लिए प्लान रचा था। और ऐसी फैमिलीज जो कि खुद करप्ट है, बर्बाद है, वो मेरे साथ न्याय करने के लिए मेरे सामने खड़ी है। वो सभी लोग चैंग से कहते हैं कि जियान टोंग फैमिली के सामने खड़े होने के बावजूद तुम अभी तक अपने घुटनों पे नहीं आए हो। चैंग आगे से कहता है कि मुझे इस इल्जाम में यहाँ पे लाया गया है कि मैंने ड्रग्स का यूज किया था, तो फिर उसके लिए मुझे घुटनों पे बैठने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। जिससे सभी लोगों को अंदाजा लग जाता है कि चैंग बहुत ज्यादा एरोगेंट है। अब देखिए जनाब यहाँ पे सीन क्या चल रहा है, जितने भी लोग हैं वो सभी चैंग की बेइज्जती करने लगते हैं, ये कहते हुए कि उसने सबसे पहले तो टूर्नामेंट के बीच में ड्रग्स का यूज किया और उसके पास शर्म भी नहीं बची है। इसके बाद हम लोग फ्रेग्रेंस सेट को देखते हैं जहाँ पे उनकी पैट्रियार्च और कुछ डिसाइपल थे। वो सभी भी चैंग को ज्यादा भाव नहीं देते हैं और उसे कहते हैं कि वो हमारे सेट की बेइज्जती करवा रहा है, इसे पहले ही बाहर निकाल देना चाहिए था। हम लोग देखते हैं कि टैंग फैमिली के इंसेक्टर चैंग की कल्टीवेशन को दोबारा चेक करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि कहीं चैंग तो वो बंदा नहीं है जिसके पास इंटरनल बॉडी है। जिसके बाद वो उसकी कल्टीवेशन को चेक करते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि चैंग फिर से अपग्रेड कर चुका है और वो नासेंट सोल रियलम की पीक पे आ चुका है, जिससे वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिसे जोंग फैमिली का इंसेक्टर हंसते हुए कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली निकला, इसने अपनी असली ताकत को छुपा के रखा और कंपटीशन के अंदर भेस बदल के जीतता रहा। चैंग जोंग आगे से कहता है कि इसके पास और कोई भी प्लान हो सकते हैं, शायद से ये कंपटीशन के अंदर किसी काम को अंजाम देने के लिए आया होगा। फैमिली का इंसेक्टर आगे से कहता है कि इसकी कल्टीवेशन बस इतनी ही है, इसीलिए प्यार से पूछताछ करना, कहीं डर के मारे मर न जाए। लेकिन चैंग अपनी कल्टीवेशन को आगे से और ज्यादा बढ़ाता है और वो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज पे आ जाता है और उनसे कहता है कि आजकल अपर वर्ल्ड के जितने भी इमॉर्टल है वो लोअर वर्ल्ड के अंदर कुछ ज्यादा ही उंगली कर रहे हैं, क्या उनमें से किसी को इस बात के बारे में पता है या फिर इसका रीजन पता है। और चैंग उन लोगों से कहता है कि वो लोग टॉप पे पहुंचने के लिए कई सारे सेट को बर्बाद करते हैं, जिसके बाद उन्हें निगल जाते हैं। टैंग फैमिली के इंसेक्टर सभी को बताते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ के गॉड फॉर्मेशन तक आ चुकी है। सी फैमिली का इंसेक्टर कहता है कि बस इतना ही, ये पक्का लॉन्गेविटी सेट का कोई डिसाइपल होगा और इसे पक्का पता होगा कि इंटरनल बॉडी कहाँ पे है। जोंग फैमिली का इंसेक्टर चिल्ला के कहता है कि बताओ लॉन्गेविटी सेट की इंटरनल बॉडी कहाँ पे रखी हुई है और उसकी लोकेशन कहाँ है। लेकिन चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जुआनचो ने खेल को खेलना शुरू कर दिया है और वो जैसे ही मैच को जीत जाएगी तो फिर यहाँ पे पहला टास्क पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी भी 2 टास्क बचे हुए हैं और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो अपनी असली आइडेंटिटी यहाँ पे रिलीज कर देता है तो फिर उसे काफी ज्यादा आसानी होगी तीसरे टास्क को पूरा करने के लिए। लेकिन दूसरा टास्क अभी भी बचा हुआ था, इसीलिए चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जैसा चल रहा है चलने दिया जाए। यहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठा हुए हैं एक छोटे बच्चे को इंट्रोगेट करने के लिए, ताकि वो इन्हें बता दे कि इंटरनल बॉडी कहाँ पे रखी हुई है। लेकिन अब मैं इसके खिलाफ और ज्यादा खड़ा नहीं हो सकता हूँ। टैंग फैमिली के इंसेक्टर अपने मन के अंदर सोचती है और वो डरते हुए कहती है कि टैंग की जो कल्टीवेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है और वो धीरे धीरे करके इमॉर्टल तक पहुंचने वाली है। सी फैमिली का इंसेक्टर जोंग फैमिली के इंसेक्टर से कहता है कि ज्यादा उत्तेजित मत हो, हम इसे आराम से भी हैंडल कर सकते हैं। जिसके बाद सी फैमिली का इंसेक्टर चैंग से कहता है कि वो उनके साथ थोड़ी सी बात करना चाहता है। अगर चैंग उन्हें बता देता है कि इंटरनल बॉडी कहाँ पे है तो फिर वो लोग उसे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जिसके बाद सी फैमिली का इंसेक्टर
जाओशू की बात करते हुए कहता है कि चैंग की वाइफ फ्रेग्रेंस सेट से नाता रखती है, अगर वो लोग उसके साथ कुछ कर देते हैं तो चैंग को काफी दुख होगा। इसीलिए वो लोग चैंग से कहते हैं कि अगर वो चुपचाप बता देता है तो फिर उसके दोस्त को कुछ भी नहीं होगा और वो बिल्कुल सही सलामत रहेगी। लेकिन अगर चैंग ज्यादा बदतमीजी करता है तो फिर वो शायद मर भी सकती है। जिसके बाद सी फैमिली का एंसेस्टर वहाँ पे अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, तो फिर जो उसे लो कल्टीवेशन वाले थे वो सभी डर के मारे कांपने लगते हैं और उन्हें प्रेशर कुछ ज्यादा ही सताने लगता है। उसी टाइम पे चैंग आगे बढ़ता है जो कि उसके मुंह के ऊपर हाथ रखता है, जिसके बाद उसे उठा के जमीन पे पटक देता है। सी फैमिली का एंसेस्टर उसे कहता है कि तुम मौत को दावत दे रहे हो, लेकिन चैंग उसके पंच को पकड़ लेता है और उसके मुंह के ऊपर एक पंच मारता है जिससे उसके दांत टूट के बाहर जाके गिरते हैं। जिसके बाद चैंग फुल स्पीड से सी फैमिली के एंसेस्टर के ऊपर धड़ाधड़ पंचेस मारने लगता है। सी फैमिली के एंसेस्टर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि वो चैंग के स्पीड के साथ मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। उसी टाइम पे चैंग उनके मुंह के ऊपर एक जोरदार घूंसा मारता है जिससे उनका मुंह जमीन के अंदर घुस जाता है और चैंग के पंच के अंदर इतना दम था कि वो आसपास की जमीन को पूरा हिला देता है और जो भी घर थे वो सभी भूकंप की वजह से नीचे ढह जाते हैं। टैंग फैमिली के एंसेस्टर अपने मन के अंदर सोचते हैं सीजियन जो कि एक इमोर्टल स्लेयर है वो उसके हाथों में बेअसर है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि चैंग की कल्टीवेशन इमोर्टल रियलम की फुल पावर पे आ चुकी है। जिसके बाद चैंग हंसते हुए उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जो भी एंसेस्टर वहाँ पे खड़े थे वो सभी अपने मन के अंदर यही सोचते हैं कि ये बंदा असल में एक राक्षस है। जिसके बाद चैंग आगे बढ़ता है और वो कुर्सी के ऊपर एक बाहुबली की तरह बैठ जाता है। जिसके बाद सिस्टम चैंग को बताता है कि उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करके कि उसे इवेंट के ऊपर डोमिनेट करना है और पूरे इवेंट के ऊपर राज करना है और इसके लिए उसे अपनी पावर का इस्तेमाल करना है। जिसके बाद चैंग वहाँ पे बैठ के मुस्कुराने लगता है और जितने भी एंसेस्टर वहाँ पे थे वो सभी अपना सर नीचे झुका लेते हैं। चैंग उन लोगों से कहता है कि अब चुपचाप सवालों का जवाब दो, लॉन्गेविटी सेट को बर्बाद करने के पीछे किसका हाथ था और जो कोई भी जवाब नहीं देगा वो आज मेरे हाथों से मारा जाएगा। हम देखते हैं कि चैंग की फोर्स की वजह से वो सभी अपनी जगह से हिलने लगे थे और चैंग ने इन लोगों को अपना असली नाम बता दिया था। इसीलिए वो सभी लोग सोचते हैं कि इसका नाम तो चैन साओ है, कि ये असली चैंग है जिसके बारे में हम लोग अभी तक सोच रहे थे। फ्रेग्रेंस सेट की पार्टी आज अपने मन के अंदर सोचते हैं कि इसका नाम असली चैंग चैंग है। इसका मतलब ये हुआ कि यही वो बंदा है जो कि पूरे माउंटेन के ऊपर राज करता है। जिसके बाद चैंग उन लोगों से अपनी पावर को रिलीज करते हुए पहला सवाल पूछता है कि लॉन्गेविटी सेट को बर्बाद करने के पीछे मास्टरमाइंड कौन था। जिसपे उनमें से कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता है तो फिर चैंग धीरे धीरे करके अपनी फोर्स को बढ़ाने लगता है और उनसे कहता है कि उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हो जिन्होंने इंसानों के खिलाफ कई सारी बुरी बुरी चीजें की थी। तो फिर चैंग और ज्यादा फोर्स को रिलीज करते हुए उनसे कहता है कि वो उन सभी को मार देगा लॉन्गेविटी सेट के डिसाइपल्स की आत्मा को शांति देने के लिए। चैंग जैसे ही अपनी फोर्स को और ज्यादा बढ़ाता है तो वो सभी लोग उसके सामने खड़े नहीं हो पाते हैं और उनके मुंह से खून आने लगता है। जोंग फैमिली का एंसेस्टर आगे से कहता है कि वो सब कुछ सच सच बता देगा। एंसेस्टर आगे से बताता है कि उनमें से किसी ने कुछ भी नहीं किया था, असल में फूडो डीमन सेट था जो कि उनके सेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता था और वही सेट है जो कि चैंग के मास्टर को लेके गया है और उन्हें इस बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता है। गाइस मुझे भी पूरा यकीन नहीं कि फेंग कीयुन चैंग का मास्टर है, सिर्फ नाम बताया गया है क्योंकि अभी तक हमें उसका नाम नहीं बताया गया था। बाकी सारे लोग भी आगे से यही कहते हैं कि उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो लोग फेंग कीयुन के ऊपर हमला कर सके। उसके पास खुद ही इमोर्टल स्लेयर जितनी ताकत थी वो आसानी के साथ इन सभी को धूल चटा सकता था। चैंग जोंग अपने मन के अंदर सोचता है कि तुम सभी लोग बेवकूफ हो, वो उनके सेट का मेंबर है, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि उसे सब कुछ बता देने से वो हमें जान से नहीं मारेगा। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे तुरंत यहाँ से बच के निकलने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चैंग आगे से उन सभी को घूरते हुए कहता है कि तुम सभी को छोड़ दो, तुम लोगों ने जो भी किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। आज चाहे जो भी हो जाए तुम सभी लोग मेरे हाथों से मरने वाले हो। हम उन तीनों लड़कियों को देखते हैं जो कि अभी कुछ टाइम पहले चैंग की बेइज्जती कर रही थी। वो सभी अपने मन के अंदर सोचती है कि ये पूरे सेट को बर्बाद कर देना चाहता है, पूरे क्योसो इवेंट को। क्या इसे अंदाजा नहीं है कि इससे पूरी दुनिया कैओस में आ जाएगी अगर ये सभी लोगों को मार देता है। और वो सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे क्योंकि उन्हें चैंग की आंखें कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी। तभी सिस्टम चैंग के पास आता है और उसे बताता है कि क्योसो इवेंट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अगर चैंग इन सभी लोगों को अभी मार देता है तो फिर चैंग को तीसरा टास्क पूरा करने में काफी ज्यादा मुसीबत आएगी। चैंग को भी ध्यान आता है कि वो गुस्से में बावला हो चुका था और वो बिना कुछ सोचे समझे सभी का सफाया करने वाला था। इससे पूरी सिटी के अंदर कैओस भी हो सकता था। उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे नकली चैंग आता है क्योंकि इसे पता लग चुका था कि असली चैंग को ड्रग का इस्तेमाल करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है और ये यहाँ पे इसलिए आया है ताकि वो चैंग से बदला ले सके। और मुझे इसी के आने का वेट था। लेकिन वो जैसे ही अंदर आता है तो वहाँ का माहौल देख के वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। चैंग जैसे ही उसको देखता है तब उसे यकीन हो जाता है कि यही असली चैंग है और इसे पक्का यकीन था कि वो उस असली चैंग को जरूर हरा देगा। इसीलिए वो भागते हुए उसके पास जाता है और उसे कहता है कि सीनियर इस मॉन्स्टर्स को मार दीजिए, ये एक डीमन है, ये हम सभी को मारने वाला है। वहीं पे नकली चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं इसी मौके की तलाश में था, मैं बस मौका ही ढूंढ रहा था कि कब मुझे इसे मारने का मौका मिले। जिसके बाद वो तुरंत असली चैंग के ऊपर हमला कर देता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि मैं इस डीमन को मार के इन सभी लोगों का ट्रस्ट और जीत लूंगा। लेकिन चैंग उसे आगे से घूरते हुए कहता है और हस्की कुत्ते क्या हाल चाल है। और उसके प्रेशर की वजह से नकली चैंग धड़ाम से नीचे जाके गिरता है और उसकी आंख के ऊपर बहुत तेज चोट लग जाती है। जितने भी लॉर्ड वहाँ पे बैठे हुए थे वो सभी अपने मन के अंदर सोचते हैं कि सीनियर चैंग भी इस बंदे को नहीं हरा पा रहे हैं, असल में ये बंदे की ताकत क्या है और ये कितना शक्तिशाली है। चैंग उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है तो क्या मेरा नाम काम का था। नकली चैंग उसे पूछता है कि तुम कौन हो। इस पे चैंग उसे कहता है कि इस लोअर वर्ल्ड के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जो कि 12 के 12 इमोर्टल्स को मौत के घाट उतार सकता है, ग्रीन हेयर घोस्ट को मच्छर की तरह मसल सकता है। मेरा नाम है चैन चैंग हा। जिससे जितने भी लॉर्ड थे वो सभी हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि नकली चैंग ने उन्हें बहुत बड़ा चूना लगाया है। वहीं पे वो तीनों लड़कियां इतना ज्यादा डर चुकी थी कि वो डर के मारे कांपने लगती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। चैंग उसे कहता है कि मैं देखना चाहता था कि तुम किस हद तक आगे जा सकते हो, लेकिन ये दुख की बात है कि तुम बस हल्का सा ही रह गए। और चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर यही एक ऐसा बंदा है जो कि इतना ज्यादा डेयर है कि ये मेरी कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। वो बंदा अपने मन के अंदर सोचता है कि ये असली चैंग है, तभी इसने मेरे ऊपर
किक मारी थी और मेरी बेइज्जती की थी। और उसे समझ में आ जाता है कि चैंग उसे छोड़ेगा नहीं, इसीलिए वो तुरंत तलिस्मान निकाल के वहाँ से भागने ही वाला था कि चैंग अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और वो उसके गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद वो चुटकी बजाता है और डिवाइन फ्लेम उसे निगल जाती है और उसकी बॉडी का एक कतरा नहीं बचता है, जिससे जितने भी लोग आसपास खड़े थे उन सभी की चीखें निकल जाती है। इसके बाद चैंग चोंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है। चैंग जोंग उसे आगे से माफी मांगने लगता है तो चैंग उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहता है कि डरो नहीं, अबे नहीं मारूंगा, अबे बहुत सारा काम बाकी है। दरअसल सिस्टम ने चैंग को पहले ही किसी को मारने से मना कर दिया था और वैसे भी चैंग को भी टास्क पूरा करना है और उसको पूरा करने के लिए उसे ट्रियो की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद चैंग बाहर जाते हुए उन सभी से कहता है कि मेरे ऊपर से सारे इल्जाम हट जाने चाहिए और याद रहे कि आगे से सही से ट्रीट करना, जिसपे वो सभी लोग आगे से सर झुका के हाँ कहते हैं। जिसके बाद हम लोग कॉम्पिटिशन का सीन देखते हैं, तब वहाँ पे जुआन जो अच्छे से फाइट कर रही थी और वो अपने ओपोनेंट को बिल्कुल आसानी के साथ हरा देती है। इसी के साथ जुआन जो कॉम्पिटिशन को जीत लेती है और उसे फर्स्ट प्राइज मिलता है। लेकिन वो जैसे ही कॉम्पिटिशन को जीतती है तो हम लोग देखते हैं कि अपर वर्ल्ड के ऊपर से एक क्रैक पड़ता है और आसमान को चीरते हुए असुरा डीमन का रिकार्नेटेड सन नीचे आता है। और उस टकले की तरह इसका भी हमें डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि ये इमोर्टल असुरा डीमन का रिकार्नेटेड सन है और इसके पास भी पिछली मेमोरीज की सारी यादें हैं और ये यहाँ पे इस मकसद से आया हुआ है कि इसे पूरी की पूरी 1 लाख असुरा डीमन की हीरोइक सोल को फिर से जिंदा करना है और उनको समन करने के लिए इसे कई सारे सोल्स की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही में ये यहाँ पे एक सीक्रेट रियलम के लिए आया है ताकि वो उन सोल्स को आसानी के साथ समन कर सके और इसके लिए इसे क्योंकि इवेंट के अंदर जितने भी मासूम लोग आए हैं उन्हें मारना पड़ेगा। और मैं अगली बार से ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा। वो सभी लोग असुरा डीमन को भाई गाली देते हुए कहते हैं कि तू कौन है भी, कॉम्पिटिशन के बीच में कूद गया, सारा मजा खराब कर दिया। वहीं पे चैंग अपने मन के अंदर सोच रहा था कि जियान के बाद ये दूसरा रिकार्नेटेड सन है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपर वर्ल्ड में ऐसा क्या चल रहा है कि सभी लोग रिकार्नेट होकर फिर से लोअर वर्ल्ड के अंदर आने के लिए उछल रहे हैं। उसी टाइम में जितने भी स्टेट लॉर्ड्स थे वो सभी उसे बस इतना ही कहते हैं कि अगर उसे इन्विटेशन नहीं दिया गया है तो वो चुपचाप वापस लौट जाए, इससे कि पहले वो लोग गुस्सा हो जाए और उसके साथ बुरी तरीके से ट्रीट करें। लेकिन हम लोग देखते हैं कि असुरा डीमन अपने पास से हीरोइक सोल्स को बाहर निकालता है और वो उन्हें ऑर्डर देता है कि वो 9 के 9 स्टेट लॉर्ड्स को जाए और जान से मार दे। हम देखते हैं कि हीरोइक सोल्स आगे बढ़ती है और जितने भी मासूम लोग थे उन सभी को एक एक करके मारने लगती है और वो सभी लोग जो कि कमजोर थे वो सभी तुरंत अपनी जान बचा के वहाँ से इधर उधर भागने लगते हैं। असुरा डीमन उन लोगों से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इन सभी कीड़ों मकोड़ों को मार दो, जिसके बाद हमें बाकी काम भी करने हैं। हम लोग मिंगी को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसे फाइट करने की कोशिश करती है। तब उसे पता चलता है कि जितने भी हीरोइक सोल्स हैं वो सभी नॉसेंट सोल रियलम पे हैं और उससे ऊपर की कल्टीवेटर पे भी हैं और ज्यादातर उनमें से गॉड ट्रांसफॉर्मेशन पर है। इसीलिए वो सभी लोग जल्दी से कहते हैं कि जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को अपनी जान बचा के यहाँ से भागना पड़ेगा और वो लोग उनके साथ फाइट नहीं कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि मियाओ के फादर को मियाओ की चिंता हो रही थी और वो बस यही उम्मीद करते हैं कि मियाओ अपने कमरे से बाहर न निकली हो। उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि विंड सिटी का लॉर्ड अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सभी लोग काफी ज्यादा ताकतवर है, अगर वो उनके साथ फाइट करने का फैसला करते हैं तो सभी के सभी मारे जाएंगे। इसीलिए वो अपने मन के अंदर यही सोचता है कि पता नहीं चैंग कब एक्शन लेगा और वो उन लोगों की जान बचाएगा। उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि चीजाओं का लॉर्ड जल्दी से आगे बढ़ता है और वो असुरा डीमन के ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है। असुरा डीमन उसके ऊपर जरा सा भी भाव नहीं देता है और तभी एक हीरोइक सोल उसके ऊपर अटैक करती है और उसके पेट के अंदर अपना भाला घुसा देती है, जिससे चीजाओं लॉर्ड काफी ज्यादा घायल हो जाता है और उसे पता चलता है कि ज्यादातर सोल्जर वाइल्ड रिफाइनमेंट की पीक स्टेज पे है। उसी टाइम पे हम लोग जुआन चो को देखते हैं जो कि सोल्जर्स के साथ फाइट कर रही थी और वो भी उस फाइट के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही थी। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक सोल उसके ऊपर हमला करने वाली थी लेकिन वो उसे डॉज कर लेती है और अपने मन के अंदर सोचती है कि ये सभी सोल्जर्स काफी ज्यादा शक्तिशाली है और चैंग अभी भी गोल्डन पीक रियलम पे है, इसीलिए उसकी जान को खतरा हो सकता है और उसे चैंग की चिंता होने लगती है। उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि हीरोइक सोल उसके ऊपर अटैक करके उसे मारने वाली थी। उसी टाइम में चैंग आगे बढ़ता है जो कि उसके अटैक को 2 उंगलियों से ब्लॉक कर लेता है और एक ही झटके में उस सोल को हवा में मिटा देता है। इसी के साथ उसे 5000 पॉइंट मिलते हैं। सोचा कि बता दो, तुम लोग भूल ना गए हो। इसके बाद जुआन चो को उठने के लिए हाथ देता है तो सिस्टम उसे बताता है कि उसने पहले टास्क को यहाँ पे पूरा कर लिया है जो कि था जुआन चो के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना। इसके बाद सिस्टम चैंग को बताता है कि यहाँ पे एनिमीज ज्यादा शक्तिशाली है, इसीलिए सिस्टम चैंग को सजेस्ट करता है कि वो अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा ले, नहीं तो वो पेला जा सकता है। जिसके बाद चैंग असुरा डीमन की तरफ देखता है और वो जुआन चो से कहता है कि तुम चुपचाप यहीं पे रहो और खुद को प्रोटेक्ट करो। जुआन चो उसे कहती है कि वो उसकी रक्षा करेगी। यहाँ पे जितने भी स्टेट लॉर्ड हैं वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसी टाइम में जितने भी स्टेट लॉर्ड थे वो सभी एक एक करके चैंग से मदद मांगने लगते हैं और हर कोई चैंग से बस इतना ही कह रहा था कि चैंग जल्दी से एक्शन ले और उन सभी की जिंदगी बचाए। वहाँ पे जुआन चो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि हर कोई उसके हस्बैंड से मदद क्यों मांग रहा है जबकि वो तो इतना कमजोर है। उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि सिस्टम चैंग को बता देता है कि तीसरा टास्क बस पूरा होने ही वाला है गुरु, बस जल्दी से इस मुसीबत को खत्म करो, जिसके बाद मिशन तुम्हारे झोले में। हम लोग देखते हैं कि चैंग को मजा आ रहा था जब हर कोई उसे ये कह रहा था कि उसकी मदद की जाए, जिस पे चैंग एकदम मुस्कुराते हुए कहता है कि लोनलीनेस होना और वहाँ महिम होना ये सबसे बढ़िया है, आई एम द इनविंसिबल। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि असुरा डीमन अपने सोल्जर से कहता है कि वो सभी जाए और चैंग इसे चूजे का खत्म कर दे। हम देखते हैं कि चैंग आगे से बस वन फिंगर यांग का इस्तेमाल करता है और वो एक ही बार में कई सारी हीरोइक सोल्स को मौत के घाट उतार देता है। इसे सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि सभी के पसीने छूटे जा रहे हैं उन सभी सोल्जर्स को मारने में और चैंग उन्हें उंगली दिखा के बस ऐसे ही मारे दे रहा है। असुरा डीमन भी चैंग की ताकत देख के काफी ज्यादा हैरान हो चुका था, लेकिन जब वो सामने देखता है तब चैंग वहाँ पे नहीं था। चैंग एक ही झटके में उसकी आंखों के सामने आ जाता है और उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार थप्पड़ मार के कहता है कि तो तुम अपर वर्ल्ड से आए हो, जरा मुझको तुम्हें थोड़ा सा निराश करने दो। इसके बाद चैंग उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ पे थप्पड़ मारता है और उसके दांतों को तोड़ देता है। यहाँ तक कि असुरा डीमन को भी चैंग की स्पीड दिखाई नहीं दे रही थी। जिसके बाद चैंग उसके ऊपर एक थप्पड़ मारता है जिससे असुरा डीमन नीचे जाके धड़ाम से गिरता है और चोटिल हो जाता है। जिसके बाद असुरा डीमन अपने पास एक टोकन बाहर निकालता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपर वर्ल्ड को आग दिखाने की। उसी टाइम पे चैंग आगे बढ़ता है और उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार किक मारता है और उसके मुंह को जमीन में दबा देता है और उसे कहता है कि जाओ जाके दूध पी के आ। विंड स्टेट का लॉर्ड अपने मन के अंदर सोचता है
कि इसने रूम के अंदर अपनी पूरी ताकत को रिलीज नहीं किया था, नहीं तो हम सभी उसके हाथों से ही मारे जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि चैंग की पावर की वजह से वहाँ पे तूफान आ जाता है और जो भी लोग थे वो सभी पीछे खिसकने लगते हैं। इसी टाइम में जुआनचू को पता चल जाता है कि चैंग असली चैंग है और फिर सेट के जो पैट्रियार्च थे उन्हें पछतावा हो रहा था कि उन्होंने चैंग के साथ गलत व्यवहार किया। उसी टाइम में जुआनचू का सर चकराने लगता है और उसे पता चल जाता है कि उसका हस्बैंड कोई गीली मछली नहीं था, वो एक बहुत बड़ी शार्क था। इसके बाद चैंग असुरा डीमन को गले से पकड़ता है और उसे ऊपर उठा देता है और उससे पूछता है कि जरा बताओगे कि सभी लोग रिकार्नेशन होकर नीचे क्यों आ रहे हैं। लेकिन असुरा डीमन चैंग के ऊपर थूकता है और उसे कहता है कि अभी बताता हूँ। इसके बाद उसने हाथों में जो टोकन पकड़ रखा था वो उसको तोड़ देता है। इसके बाद वो अपने एल्डर फाटियान को वहाँ पे बुलाता है और फाटियान का जो ऑरा था उससे सभी लोग डरने लगते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। यहाँ तक कि चैंग को भी महसूस हो जाता है कि उसका अगला अपोनेंट कोई छोटी मछली नहीं है, बहुत दिक्कत होने वाली है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि ऊपर से एक बिजली गिरती है और कोई एरिना के अंदर एंट्री मारता है और उसका जो प्रेशर था वो चैंग से भी ज्यादा शक्तिशाली था। इसीलिए चीजों का लॉर्ड अपने मन के अंदर सोचता है कि वो लोग गए, अब उन्हें बचाने वाला यहाँ पे कोई भी नहीं है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि एल्डर फाटियान वहाँ पे एंट्री मारते हैं जो कि असुरा डीमन का नाम लेते हुए कहते हैं, यूजियो तुम दोबारा रिकार्नेट हुए और कमजोर हो गए, इसीलिए तुमने अपने ट्रम्प कार्ड का यूज किया और मुझे यहाँ पे बुला लिया। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो इमोर्टल लेवल का प्रोटेक्टर है। फाटियान जियो से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए इस कीड़े को मारने के लिए। इसके बाद फाटियान चैंग के ऊपर एक पंच मारता है और उसके पंच में इतनी ताकत थी कि चैंग एकदम खिसकते हुए पीछे जाके गिरता है और काफी घायल हो जाता है। इसलिए हर किसी को चैंग की चिंता होने लगती है कहीं वो मर तो नहीं गया। और जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा था ना तब मेरी फट गई थी कहीं चैंग मारा तो नहीं जाएगा, क्योंकि वैसे भी ये तो एक क्लोन है ना। खैर देखो आगे क्या होता है। फाटियान असुरा डीमन से पूछता है क्या वो सच में चाहता है कि वो यहाँ पे रुके और सारे काम को खत्म करे। इस पे असुरा डीमन उसे कहता है कि बकवास करना बंद करो और जल्दी से उसे मार दो। फाटियान चैंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि 3 सेकंड में मैं इसका खेल खत्म कर दूंगा। उसी टाइम में हम लोग चैंग को देखते हैं जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी। सिस्टम चैंग को बताता है कि क्लोन की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है क्योंकि उसे एक तगड़ा अपोनेंट मिल चुका है, इसीलिए क्लोन मर भी सकता है। और सिस्टम चैंग से पूछता है कि चैंग क्लोन के एडवांस अवतार को यूज करना चाहता है। सिस्टम चैंग को बताता है कि उसे 2 लाख एडवांस पॉइंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसीलिए वो अपने एडवांस अवतार को यूज कर पाएगा, नहीं तो चैंग का क्लोन यहीं पे मारा जाएगा और सारे मिशन में फेल हो जाएंगे। इसके बाद फाटियान चैंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही कमजोर हो, बस एक ही पंच में मारे गए, उठ भी जाओ। हम देखते हैं कि बाकी स्टेट सब लोग अपने मन में यही सोचते हैं कि चैंग यहाँ पे मरने वाला है और कोई भी उन्हें बचाने के लिए नहीं आएगा। असुरा डीमन चैंग से कहता है कि वही इमोर्टल स्लेयर है जिसने 12 के 12 इमोर्टल्स को मार दिया था, लेकिन कॉन्टिनेंट के अंदर लॉ की वजह से उनकी पावर कम हो चुकी थी। लेकिन फाटियान के ऊपर लॉ का कोई भी असर नहीं है, इसीलिए वो पूरी तरीके से तैयार है चैंग को मारने के लिए और उसकी पावर जरा सा भी कम नहीं होगी। फाटियान चैंग से कहता है कि वो अपनी पूरी ताकत से चैंग के ऊपर हमला करने वाला है और चैंग में अपनी पूरी ताकत से उसे दिखाए कि लोअर वर्ल्ड के अंदर सबसे शक्तिशाली इमोर्टल स्लेयर कितना ज्यादा शक्तिशाली है। क्या वो उसके कई सारे अटैक्स को झेल भी सकता है या फिर सिर्फ 2 ही अटैक में मारा जाएगा। उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि जुआनचू फाटियान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी। उसी टाइम पे उसके ऊपर सोल सोल्जर अटैक कर देते हैं और उसे मारने वाले थे। असुरा डीमन भी उन सभी लोगों से कहता है कि वो जल्दी से आगे बढ़े और जितने भी इमोर्टल लॉर्ड्स हैं उन सभी को मार दे। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि 3 लाख पॉइंट का इस्तेमाल करता है और उसका क्लोन एडवांस क्लोन बन जाता है जिसके पास इमोर्टल जनरल की पीक जितनी कल्टीवेशन थी। जिसके बाद चैंग आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अपर वर्ल्ड के कुत्ते कुछ ज्यादा ही भौंकने लगे हैं, एक पंच का मार लिया, खुद को महामहिम समझने लगे हैं। आगे से चैंग के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि वो चैंग को यहीं पे मार देगा, लेकिन चैंग जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके पेट के ऊपर एक जोरदार किक मारता है जिससे फाटियान की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है और वो पीछे जाके एरिना की दीवार से जाके टकराता है। फाटियान को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था कि चैंग की कल्टीवेशन अचानक से इतनी हाई कैसे हो गई और वो खड़ा हो ही रहा था कि चैंग उसके सामने झम से आ जाता है और उसे कहता है कि ये दुख की बात है कि हम लोग डोमेन के अंदर नहीं है, लेकिन तुम्हारे जैसी बड़ी मछली को मारने से काफी ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद चैंग उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार घुसा मारता है तो फाटियान पीछे जाके गिरता है। इसके बाद वो अपने घुटनों पे खड़ा होता है और वहाँ पे अपने सिगरेट टेक्निक का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े स्केलेटन को समन कर लेता है जो कि चैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। चैंग आगे से अपने हाथ को हल्का सा हिलाता है तो उसकी फोर्स से एक लेजर बीम की तरह फोर्स जाती है, तो फिर सामने की तरफ जो भी चीजें आती है वो सभी राख बन जाती है, फिर वो चाहे हीरोइक सोल हो या फिर फाटियान का स्केलेटन। इससे भाई फाटियान और सभी इंसेक्टर का बड़ा सा मुंह खुल जाता है और वो सभी सोचते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली है। असुरा डीमन अपने मन के अंदर सोचता है कि फाटियान इमोर्टल जनरल के लेवल पे है, लेकिन इसके बावजूद वो चैंग को नहीं हरा पा रहा है और उसे ये सब कुछ सपना लगने लगता है। फाटियान अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे असुरा डीमन को लेकर यहाँ से तुरंत निकलना होगा और वो ऊपर जाने के बाद तुरंत एक ताकतवर इमोर्टल को नीचे भेजेगा जो कि चैंग से आके निपट लेगा। इसके बाद फाटियान असुरा डीमन को पकड़ता है और उसे लेके भागने की कोशिश करने लगता है। चैंग उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो। इसके बाद चैंग वन फिंगर यांग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और फाटियान के ऊपर उसे शूट करता है और वो फिंगर एक ही बार में फाटियान के चेहरे को चीरते हुए उसके पार निकल जाती है और फाटियान वहीं पे मारा जाता है। असुरा डीमन अपने घुटनों पे आ जाता है और वो चैंग से माफी की भीख मांगने लगता है। चैंग उससे कहता है कि माफ सिर्फ एक ही शर्त पे किया जाएगा, मुझे ये बताओ कि सारे इमोर्टल लोअर वर्ल्ड के अंदर क्यों आना चाहते हैं और उन सभी का मकसद क्या है। असुरा डीमन अपने मन के अंदर सोचता है कि फाटियान पहले ही मारा जा चुका है, हीरोइक सोल इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जिंदा रहने का बस यही मौका है कि इसे सब कुछ सच बता दिया जाए। असुरा डीमन चैंग को बताता है कि उनका असली मकसद यहाँ पे नीचे आके क्योसो के ट्राइपॉड को पकड़ना है। चैंग उसे पूछता है कि तुम लोग उन्हें पकड़ने के बाद क्या करोगे। असुरा डीमन चैंग को बताता है कि जो कोई भी अपर वर्ल्ड से क्योसो इवेंट के ऊपर कब्जा कर लेगा और यहाँ का लॉर्ड बन जाएगा तो फिर उसे काफी ज्यादा मदद मिलेगी, जिससे वो अपर वर्ल्ड के अंदर इमोर्टल लॉर्ड बनने के लिए उसे एक कदम की तरफ बढ़ा दिया जाएगा। बेसिकली लोअर वर्ल्ड के अंदर तुम्हारे पास जितने ज्यादा कॉन्टिनेंट होंगे राज करने के लिए, अपर वर्ल्ड में तुम्हारे पास उतना ज्यादा दबदबा होगा और तुम इमोर्टल लॉर्ड बन सकते हो और इमोर्टल लॉर्ड सबसे हाईएस्ट पोस्ट है अपर वर्ल्ड के अंदर और इसी के पास सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होती है। असुरा डीमन चैंग को ये भी बता देता है कि उसे जोड़ के यहाँ पे
पहले ही कई सारे इमोर्टल हैं जो कि क्योसो कॉन्टिनेंट के अंदर पैदा हो चुके हैं और यहाँ पे एक रेस शुरू हो चुकी है कि कौन क्योसो ट्राइपॉड के ऊपर कब्जा करेगा और लोअर वर्ल्ड के ऊपर डोमिनेट करेगा। अगर तुम्हें अभी भी ट्राइपॉड समझ में नहीं आया है तो फिर नोकेनो स्टेट लॉर्ड्स के जब पावर को मिला दिया जाएगा और वो नोकेनो अपनी पावर्स को किसी ऐसे पर्सन को देंगे तो फिर वो हेवनली दाव को कंट्रोल करने के लिए मान लिया जाएगा और वो क्योसो कॉन्टिनेंट का नया लॉर्ड बन जाएगा। जिससे चेंग को याद आता है कि सिस्टम ने भी उसे ऐसा ही करने के लिए कहा था और जब सभी स्टेट लॉर्ड्स को मारने जा रहा था तो सिस्टम ने उसे रोक दिया था, नहीं तो वो कभी भी टास्क को पूरा न कर पाता। असुरा डीमन चेंग से कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सच बता दिया है तो क्या तुम अब मुझे जाने दे सकते हो। चेंग उसे जला के मार देता है और उसे कहता है कि बेशक जाओ ना। जिसके बाद अगला सीन अपर वर्ल्ड का होता है और हम लोग वहाँ पे असुरा इमोर्टल डोमेन को देखते हैं जहाँ पे एक सर्वेंट आके सीटियन जो कि इमोर्टल असुरा डोमेन का लॉर्ड है उसे बताता है कि असुरा डीमन का रिकार्नेशन और फाटियन दोनों ही मारे जा चुके हैं और उनके सोल का कोई भी निशान नहीं है। सीटियन इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उन दोनों ने उसकी पूरी बेइज्जती करा दी है अपर वर्ल्ड के अंदर बेफालतू में एक लोअर वर्ल्ड के चीटी के हाथों मार के। इसके बाद वो अपने सर्वेंट से कहता है कि जाओ और जाके हम लोग को बोल दो कि मुझे बहुत जरूरी काम है और उसे तुरंत यहाँ पे भेज दिया जाए। सीटियन अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे जल्दी से जल्दी एक दूसरे रिकार्नेशन को लोअर वर्ल्ड के अंदर भेजना होगा, नहीं तो बाकी जितने भी इमोर्टल डोमेन के होल्डर्स हैं वो सभी उसके ऊपर हंसने लगेंगे और उसकी बेइज्जती करना शुरू कर देंगे। और वो आखिर में कहता है कि क्योसो ट्रेजरलैंड सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं है। इसके बाद हम लोग नियॉन इमोर्टल डोमेन को देखते हैं जहाँ पे एक सर्वेंट किसी इमोर्टल लॉर्ड से कहती है कि असुरा इमोर्टल डीमन के जो दो लोग नीचे गए थे उन्हें किसी लोअर वर्ल्ड के बंदे ने मार दिया है और उनकी सोल दोबारा रिकनेक्ट नहीं हो पा रही है। जिसपे वो बंदी आगे से कहती है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो रिकार्नेशन है उसके लिए एक कॉम्पिटिटर कम हो गया है। वो सर्वेंट आगे से कहती है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया है लेकिन उन दोनों को एक लोअर वर्ल्ड के इमोर्टल स्लेयर ने मार दिया है और उसके पास इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो फाटियान की पूरी ताकत को सरपास कर गया और उसे आसानी के साथ मार दिया। वो लड़की आगे से कहती है कि क्योसो के लैंड के अंदर कई सारे ट्रेजर्स होंगे इसीलिए सभी इमोर्टल डोमेन के लॉर्ड्स उस जगह पे जाना चाहते हैं और उसे अपना बनाना चाहते हैं। जिसके बाद वो लड़की अपने सर्वेंट से कहती है कि हमारे गार्डियन को यहाँ पे बुलाओ और जितना हो सके उतना चैंग को अवॉइड करने की कोशिश करो ताकि हम लोग अपने सक्सेसफुल के रेट को और ज्यादा बढ़ा सके। और उसी टाइम में हम लोग चैंग को देखते हैं सिस्टम उसे बताता है कि उसने असुरा डीमन के रिकार्नेशन को मार दिया है तो फिर उसको 20,000 पॉइंट मिले हैं। लेकिन चैंग सिस्टम से कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, यहाँ पे अभी कई सारे हीरोइक सोल बची हुई है। इसके बाद चैंग वहाँ पे माइटी हेवनली ड्रैगन को बुलाता है। वो ड्रैगन आगे बढ़ता है और जितनी भी बची कुछ सोल्स थी वो उन सभी को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे चैंग को काफी सारे पॉइंट मिलते हैं और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद आसपास की जितनी भी लड़कियां थी वो सभी चैंग का गुण गाने लगती है। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग के पास आता है और वो चैंग को बताता है कि उसने सारे मिशन को पूरा कर लिया है इसलिए उसको रिवॉर्ड के तौर पे 3 मिलियन फील्ड पॉइंट दिए जाते हैं। और चैंग इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी के मारे इधर उधर नाचना शुरू कर देता है। उसी टाइम पे जुआनचो भागते हुए चैंग के पास आती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। चैंग उसको देख के काफी हैरान हो चुका था क्योंकि वो पूरा रास्ता भागते हुए यहाँ पे आई थी। लेकिन चैंग उससे कहता है कि उससे पहले ही मियाओ वहाँ पे आती है और वो चैंग के ऊपर चढ़ जाती है और उससे कहती है कि मियाओ को चैंग की जिंदा हो रही थी। चैंग उससे पूछता है कि तुम कहाँ पे थी इतने टाइम तक, लेकिन वो तुरंत उसे उठा के बाहर फेंक देता है और वो जुआनचो से कहता है कि मेरा इसे कोई लेना देना नहीं है, यही मेरे ऊपर कूदी थी। लेकिन जुआनचो आगे बढ़ती है और वो चैंग को गले लगा लेती है और उससे पूछती है क्या वो ठीक है, उसे चोट तो नहीं लगी है, क्या उसे पेट में दर्द हो रहा है। और जुआनचो को चैंग की सच में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। चैंग उसे कहता है कि ज्यादा दिक्कत नहीं है, बस हल्की फुल्की चोटें लगी है और थोड़ी देर बाद वो फिर से ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसी टाइम में चैंग को सिस्टम की बातें याद आती है और सिस्टम चैंग से पूछता है कि अब आगे क्या करना है। सिस्टम चैंग को बताता है कि सारे मिशन पूरे होने के बाद नियम ये कहता है कि जितने भी कैरेक्टर है उन्हें उनके असली ओरिजिन पे चले जाना है। लेकिन अगर वो दोनों फिर भी फोर्सफुली खुद से मिलने की कोशिश करते हैं तो फिर उन दोनों के ऊपर ही बहुत बड़ा बैड लक गिरेगा। जुआनचो का लक ऐसे ही काफी ज्यादा कमजोर है, अगर चैंग उसे फोर्सफुली मिलने की कोशिश करता है फिर तो वो बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए सिस्टम चैंग को बस यही नसीहत देता है कि वो जल्दी जल्दी से यहाँ का सारा काम खत्म करके अपनी ओरिजिनल बॉडी में फिर से वापस चला जाए। और सिस्टम चैंग को वार्न देता है कि अगर चैंग जबरदस्ती जुआनचो के साथ ज्यादा जुड़ने की कोशिश करता है तो फिर वो सभी लोग प्रोफेशनल ट्रेंड है और वो होस्ट को कभी भी उनके रूल्स के खिलाफ जाने नहीं देंगे। बेसिकली सिस्टम चैंग से कहता है कि औकात में रहो, हमने बनाया है तुम्हें बाहुबली। सिस्टम चैंग से कहता है कि साले तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। जिसके बाद चैंग आगे बढ़ता है और वो जुआनचो को पीछे करके कहता है कि थोड़ा सा हद में रहो और अपने आप को संभालो। उसी टाइम में जितने भी 9 स्टेट्स के लॉर्ड थे वो सभी अपने अपने बर्तन ऊपर उठाते हैं और चैंग से कहते हैं कि वो सभी चैंग को अपना नया लॉर्ड मानते हैं और उसे वो क्योसो का हेवनली प्रोटेक्टर बनाना चाहते हैं। लेकिन चैंग उन्हें साफ मना कर देता है और अपने मन के अंदर सोचता है कि सालो तुम मुझे एक सील की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मिंग ही आगे से कहती है कि सिर्फ चैंग ही है जो कि इस पूरे लोअर वर्ल्ड को बचा सकता है और उनके खिलाफ इमोर्टल से लड़ सकता है और वो सभी लोग चैंग के लिए कुछ भी करने को राजी है, फिर वो चाहे सही हो या फिर गलत हो। चैंग उन लोगों से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर जरा मुझे तुम लोगों की सिंसियरिटी देखने दो। तो फिर चैंग उन लोगों से कहता है कि जियान टोंग फैमिली यहाँ पे रह के बहुत ज्यादा बुरे बुरे काम कर रही है और उनका इविल कल्टीवेटर्स के साथ लेना देना भी है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं क्योंकि उनकी फैमिलीज के पास 3 इमोर्टल्स जो हैं। इसके बाद चैंग स्टेट लॉर्ड से कहता है कि बताओ तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो। जिनमें से ज्यादातर स्टेट लॉर्ड चैंग की साइड लेने लगते हैं और वो कहते हैं कि अब वो इसे और ज्यादा नहीं झेलेंगे और वो जियान टोंग फैमिली को बर्बाद कर देंगे और उन्हें यहाँ से निकाल देंगे। चैंगजोंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने सोचा था कि मैं इसकी साइड लूंगा और इसे प्रमोट कर दूंगा, लेकिन इसने एक ऐसा मूव चला है कि ये हमारी पूरी फैमिली को ही बर्बाद कर देगा, ये बहुत कमीना है। इसके बाद वो कुछ कहने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि उसी टाइम में विन स्टेट के लॉर्ड कहते हैं कि ज्यादा मत बोलो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अभी के लिए युनजाओ को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है और सिर्फ वही पर्सन है जो कि उसे बचा सकता है। इसके बाद विन स्टेट के लॉर्ड चैंग से कहते हैं कि वो उसके साथ है और वो जो भी करेगा वो लोग उसी के साथ रहेंगे। तो फिर चैंग युनजाओ सिटी का गार्डियन और लॉर्ड बनने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो सभी लोग उसे अपना अपना बर्तन देते हैं। चैंग उन्हें पकड़ता है और उन्हें वो आपस में मर्ज करके एक बहुत बड़ा बर्तन बना देता है जो कि ऊपर आसमान में जाने लगता है। सभी स्टेट लॉर्ड अपने मन के अंदर सोचते हैं कि उसने ये चुन तो लिया है, लेकिन क्या वो टेस्ट को पास भी कर पाएगा। ये लोग भाई हेवनली दाव करके कोई
असाइनमेंट है उसको पास करने की बात कर रहे हैं। उसी टाइम में जुआनचो अपने मन के अंदर सोचती है कि अगर उसका पति अगर युनजाओ का लॉर्ड बन गया तो फिर उन दोनों के बीच में जो रिलेशन गैप है वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और हमें पता चलता है कि टेस्ट लेने के लिए और कोई नहीं सुप्रीम थंडर आ रही थी और वो इस बात से काफी ज्यादा खुश थी कि लाखों सालों बाद कोई तो ऐसा आया है जो कि हेवनली प्रोटेक्टर बनने के लिए काबिल है। लेकिन वो जैसे ही चैंग को नीचे खड़ा देखती है तो वो उससे पूछते हैं कि तुम फिर से कैसे आ गए। चैंग उसे कहता है कि तुम तो मेरे पुराने दोस्त हो और क्या तुम सच में मुझे टेस्ट करना चाहते हो। इस पे सुप्रीम थंडर आगे से कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम तो मेरे फादर हो और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद सुप्रीम थंडर चैंग को पास कर देती है और वो बड़ी आसानी के साथ हेवनली प्रोटेक्टर बन जाता है, जिससे सभी स्टेट लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पे चैंग को काफी ज्यादा ऐसा महसूस होता है कि उसके पास क्योसो इवेंट का जितना भी कतरा कतरा है वो सभी उसे महसूस हो रहा था और उसे ऐसा महसूस होता है कि वो हेवन की इच्छा को भी कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद चैंग इसी तरह से लॉर्ड ऑफ क्योसो बन जाता है। वो सभी विंड स्टेट उसे ग्रेट करते हैं तो चैंग उनसे कहता है कि इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सिस्टम चैंग को बताता है कि उसने काफी सारे मिशंस को पूरा कर लिया है और उसे काफी ज्यादा फील्ड पॉइंट मिले हैं और सिस्टम चैंग से पूछता है कि वो सिस्टम को अपग्रेड करना चाहता है, जिस पे चैंग कर देता है। इसके बाद वहाँ पे मिंगी आती है जो कि चैंग को बताती है कि वो सभी लोग सेरेमनी करना चाहते हैं जिससे वो सभी लोगों को बता देंगे कि चैंग उनका नया लॉर्ड बन चुका है। तो फिर चैंग मिंगी को ऐसा करने की इजाजत दे देता है। इधर हम लोग जुआनचो को देखते हैं जो कि चैंग को दूर से देख रही थी और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि चैंग ने उससे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है और उसे ऐसा लगने लगता है कि जुआनचो चैंग के लिए एनोइंग हो गई है और वो रोते हुए सोचती है कि पता नहीं अब वो आगे क्या करेगी। इसके बाद अगला सीन सेरेमनी का होता है। हम लोग देखते हैं कि सभी लोग पी के टनाटन हो चुके थे और वहीं पे फेरेग्रेंस सेट की जितनी भी लड़कियां थी वो सभी आपस में बात करते हुए कहती हैं कि सिस्टर जुआनचो के पास अच्छा मौका था कि वो लॉर्ड के साथ कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपना मौका गवा दिया। अब वो बेचारी दुख में दर्द में रो रही है। हम देखते हैं कि जुआनचो गम में डूबी हुई थी कि तभी उसके पास कम्युनिकेशन स्पिरिट चमकने लगता है जो कि उसे उसकी फैमिली ने दिया था और उसकी फैमिली इसी के जरिए उससे बात करती है। जुआनचो उन लोगों से कहती है कि वो किसी काम से बाहर जा रही है, वो लोग एंजॉय करें। जुआनचो जैसे ही अपने कमरे के अंदर आती है तब वो स्पिरिट कम्युनिकेशन को खोलती है तो उसके फादर सामने आते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कुछ अबरवर्ल्ड के कमीनों ने हमला कर दिया था। जुआनचो उन्हें बताती है कि वो पूरी तरीके से ठीक है। जिसके बाद उसकी मदर आती है जो उसके फादर को उठा के पीछे फेंक देती है और वो अपनी बेटी से ये पूछती है कि उन्होंने सुना है कि जुआनचो को उसका पार्टनर मिल चुका है और क्या उसका पार्टनर उसके लिए ठीक है, क्या उसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं। और वो आगे से रोते हुए कहती है कि मेरा दामाद तो क्योसो का पूरा लॉर्ड है, मुझे तो और ज्यादा खुशी हो रही है। जुआनचो आगे से कहती है कि इतनी जल्दी खुश मत होइए, आजकल वो मुझे कुछ ज्यादा ही इग्नोर करने लगा है। तो फिर जुआनचो की मदर उसे कमाल की एडवाइस देती है। वो जुआनचो से कहती है कि जब भी ऐसी कोई चीज होती है जहाँ पे पार्टनर नाराज हो जाता है तो तुम्हें चुपचाप उसे बेड के ऊपर लिटा देना चाहिए। इसके बाद जो होना होता है वो अपने आप ही हो जाता है। और तुम्हारे फादर को मैंने ऐसे ही फंसाया था और देखो हम लोग कितने खुश हैं। और वो जाते हुए उसे कहती है कि जब ये सारा काम खत्म हो जाए तो दामाद जी को घर जरूर लेके आना। जुआनचो अपने बेड के ऊपर ही लेट जाती है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ऐसा करने से काम बनेगा, क्या मैं चैंग के सच में करीब जा सकती हूँ। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं जिसको सारे स्टेट लॉर्ड छोड़ने के लिए आए थे। चैंग बेचारा कमरे के अंदर घुस जाता है और उनसे कहता है कि चले जाओ, अब मुझे और नहीं पीना है। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि ये सभी मक्खी की तरह मेरे ऊपर भिनभिना रहे हैं, पता नहीं मेरा क्या होगा। जिसके बाद चैंग चुपचाप कमरे में बैठ जाता है और उसे याद आता है कि उसे अभी भी जुआनचो का मामला साफ करना है, नहीं तो सिस्टम उसे दोबारा उसे कभी भी नहीं मिलने देगा। इसके बाद चैंग सिस्टम से पूछता है कि उसे डोमेन को एक्सपेंड करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो फिर सिस्टम उसे बताता है कि उसे काफी ज्यादा पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और चैंग के पास इतने पॉइंट इकट्ठा करने के लिए जरा सा भी टास्क नहीं था, इसीलिए उसे कई सारे इमॉर्टल्स को मारना पड़ेगा। लेकिन उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बताता है कि एक और रिकॉर्डिनेशन डिलीट किया गया है, जाओ और जाके उसे मार दो। चैंग उसे कहता है कि तुम तो बहुत चालाक हो, तुमने सोचा कि मैं सिस्टम को अपग्रेड नहीं करूंगा तो फिर तुमने फिर से एक रिकॉर्डिनेशन को डिलीट कर लिया ताकि मैं उसे मार के पॉइंट ले सकूं। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि जब तक उसके पास क्योसो ट्राइपॉड है तब तक ऐसे ही इमॉर्टल्स उसके हाथों में आते रहेंगे और उसे पॉइंट्स के कम होने की दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो थी जुआनचो का बैड लक, वो उसे दूर कैसे करे। तो फिर चैंग को याद आता है कि उसका क्लोन सिस्टम में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो अपनी मेन बॉडी के अंदर चला जाता है तो फिर वो सिस्टम के अंदर कोई ना कोई बग ढूंढ के इस तरह के फंक्शन को हटा सकता है जहाँ पे वो लोग चैंग और जुआन को मिलने से रोक रहे हैं। अगला दिन सेलिब्रेशन का होता है। हम लोग देखते हैं कि चैंग स्टेज के ऊपर खड़ा होता है। मिंगी सबको बताती है कि यही बंदा क्योसो का अब से लॉर्ड है और ये हमारी रक्षा करेगा। और जितने भी लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन उन्हीं के बीच में हम लोग चैंग सॉन्ग को देखते हैं जो जरा सा भी खुश नहीं था और वो चैंग के ऊपर पूरी तरीके से खफा था। भीड़ के बीच में हम लोग जुआनचो को देखते हैं और अब से ये यहाँ पे कोशिश करने वाली है कि ये चैंग के साथ एक बार बात कर सके। जुआनचो अपने पहले अटेम्प्ट में फेल हो जाती है कि भीड़ की वजह से कई सारे लोग उसे पीछे धक्का दे देते हैं और वो पीछे जाके गिरती है। दूसरी बार में जुआनचो उसका पीछा कर रही थी बात करने के लिए, लेकिन उसी टाइम पे एक लड़की उसके ऊपर पानी का थाल गिरा देती है। जुआनचो जंप करके उसको तो डॉज कर लेती है, लेकिन जब वो नीचे लैंड करती है तब उसका पैर केले की छिलके के ऊपर पड़ता है और वो नीचे जाके गिर जाती है। बाकी सखी सखियां सोचती है कि इसको क्या हो गया है, ये कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। तीसरी बार में वो उन लोगों का पीछा करते हुए दीवार के ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन तभी दीवार ही टूट जाती है और वो बेचारी नीचे गिरती है और फिर से फेल हो जाती है। पांचवी बार में चैंग को भाई बोर्ड से राइट दी जाती है तो फिर जुआनचो स्विमिंग करके उसका पीछा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी पिराना उसके पीछे पड़ जाती है और जुआनचो अपनी जान बचाते हुए भागने लगती है। और जुआनचो ने इसी तरह से 9 बार कोशिश की थी, लेकिन वो 9 के 9 बार फेल हो चुकी थी। उसी टाइम पे उसकी सिस्टर्स उसके पास आती हैं और वो उसकी बेइज्जती करने लगती हैं, ये कहते हुए कि चैंग को जुआनचो के अंदर इंटरेस्ट खत्म हो गया है, इसीलिए वो उसके ऊपर जरा सा भी भाव नहीं दे रहा है। और जुआनचो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो कभी भी चैंग के पास अब दोबारा नहीं जा पाएगी। और वो सिस्टर आगे से जुआनचो से कहती है कि वो आज चैंग को इनवाइट करने वाली है उसके साथ मजे करने के लिए। जुआनचो को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की को पकड़ के दीवार पे लगा देती है और उसके गले के ऊपर सौ टक के उसे घूरते हुए कहती है कि ऐसा करने के बारे में सोचना भी नहीं तो तुम्हारी जान ले लूंगी। इसके बाद जुआनचो वहाँ से जाने लगती है तो दोनों सिस्टर उसे कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे और वैसे भी वो तो तुम्हारा हमेशा से ही था। लेकिन उसी टाइम में जुआनचो के सर के ऊपर एक गमला आके गिरता है और वो फिर से फेल हो जाती है।
इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जुआनचो चैंग के कमरे के बाहर खड़ी थी और वो उसके अंदर जाने का इंतजार कर रही थी ताकि वो भी उसके बाद अंदर जा सके। उसी टाइम पे हम लोग चैंग जोंग को देखते हैं जिसको दिखाई देता है कि जुआनचो वहाँ पे अकेली खड़ी है, इसीलिए वो सोचता है कि वो चैंग के साथ तो कुछ नहीं कर सकता लेकिन उसकी वुमन के साथ तो कर सकता है। इसके बाद जुआनचो के ऊपर हमला करने ही वाला था। जुआनचो को भी महसूस होता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तब वहाँ पे कुछ भी नहीं था और जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। हम लोग इधर देखते हैं कि चैंग ने उसे गले से पकड़ लिया था, जिसके बाद वो अपनी डिवाइन फ्लेम को रिलीज करता है और उसे जला के मार देता है। जिसके बाद चैंग अपनी रियल बॉडी से क्लोन बॉडी को स्विच कर लेता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जब सुबह सुबह जुआनचो चैंग से मिलने के लिए जा रहे थे तो बाहर जो गार्ड्स खड़े थे वो उसे अंदर नहीं जाने देते हैं और उसे कहते हैं कि चैंग ने मना किया है कि कोई भी उसे इस टाइम पे नहीं मिल सकता है, इसीलिए जुआनचो को जाना ही पड़ेगा। तो फिर जुआनचो वहाँ पहाड़ी बैठ जाती है और वो उन गार्ड्स से कहती है कि जब तक चैंग नहीं उठेगा तब तक वो यहीं पे वेट करेगी। वो दोनों गार्ड्स भी अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये बहुत परेशान करती है, लेकिन इसने तो कंपटीशन को भी जीता था। इधर हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी को स्विच कर लेता है, लेकिन जब वो अपनी रियल बॉडी में उड़ता है तब उसको ऐसा महसूस होता है कि वो मर के जिंदा हुआ है, क्योंकि उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और वो पतला हो चुका था। खैर उसी के बाद उसका हाथ किसी नरम चीज के ऊपर पड़ता है और चैंग को लगता है कि ये बन है और वो उसे खाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे बाद में पता चलता है कि ये बन दरअसल वायुवे का था जो कि नींद नहीं कह रही थी मास्टर हिट मी हार्डर। तभी उसकी नजर लिंक के ऊपर पड़ती है जो कि अपनी उंगली को चाटते हुए कह रहे थे कि चिकन लेग पीस कुछ ज्यादा ही डिलीशियस है। इसके बाद जब वो अपने पीछे देखता है तब वहाँ पे होंग और साओबैन थे जो कि दोनों किस कर रहे थे और वहीं पे होंग कह रहे थे कि मास्टर चलो किस करते हैं। तभी चैंग को एक और बात पता चलती है कि बेड टूटा हुआ है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे आखिर चल क्या रहा था। तभी उसे महसूस होता है कि किसी ने उसकी उस चीज का धागा तोड़ दिया है। खैर चैंग इस बात को गोली मारता है, जिसके बाद वो बाहर निकल जाता है जुआनचो के मैटर को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 20 सालों बाद चैंग को किसी लड़की ने पसंद किया है लेकिन सिस्टम उसे मिलने नहीं दे रहा है। चैंग वहाँ जाता है और वो सिस्टम के हर फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए सिस्टम की कोडिंग को ही चेंज कर देता है और उसे कहता है कि तुम मेरे गुलाम हो, मैं तुम्हारा नहीं। इसके बाद वो सिस्टम को भी मैनिपुलेट कर देता है और फंक्शन को चेंज कर देता है, जिससे जुआनचो का जो बैड लक था वो हट जाता है और चैंग अब उससे अच्छे से मिल सकता है और बातें कर सकता है। तो फिर सिस्टम में चैंग के ऊपर गुस्सा होने लगता है और उसे कहता है कि सारे तेरी वजह से मुझे अपनी पूरी कोडिंग चेंज करनी पड़ी है, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। उसी टाइम में हम लोग आसमान में देखते हैं तब वहाँ पे एक इमॉर्टल गेट खुलता है। उसके अंदर से यूजन बाहर निकलती है जो कि लोअर वर्ल्ड के अंदर आई है इमॉर्टल फ्रूट लेने के लिए, लेकिन उसे पता चलता है कि यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी कुछ ज्यादा ही कम है और उसे यकीन नहीं था कि यहाँ पे इमॉर्टल ट्री उग भी सकता है। लेकिन इसके बावजूद वो आगे बढ़ के चेक करने लगती है क्योंकि उसे तुरंत अपर वर्ल्ड वापस जाना था। जिसके बाद हम उन चारों को देखते हैं जो कि आराम से सो रहे थे। तभी वो अपना हाथ आगे बढ़ा के बॉडी को चेक करती है और उन्हें जब पता चलता है कि चैंग की बॉडी वहाँ पे नहीं है तो वो तीनों अचानक से उठ जाती है और चिल्ला के कहती है कि बॉडी कहाँ पे गई। जिसके बाद वो चारों भागते हुए बाहर निकलती है और कहती है कि बॉडी कहाँ गई। जिसके बाद वो तीनों नीचे गिर जाती है और तभी चैंग उनके सामने आता है और उसे कहता है क्या हुआ, क्या अच्छे से सोई थी। वो चारों जैसे ही चैंग को जागा हुआ देखती है तो वो भागते हुए उसके पास चली जाती है और उसे गले लगा लेती है और उसे रोते हुए कहती है कि उन्होंने चैंग को काफी ज्यादा मिस किया, लेकिन उन्हें यकीन नहीं होता है कि ये चैंग की असली बॉडी है। इसीलिए वो चारों मिलकर चैंग के गालों को इधर उधर खींचने लगती है, जिससे चैंग को गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद चैंग उन चारों के ऊपर धमाधम घूंसे मारता है और उन चारों को ही शांत कर देता है, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि ये सच में असली चैंग है और वो तीनों उसे गले लगा लेती है और कहती है कि उन्होंने उसे सच में काफी ज्यादा मिस किया। चैंग उन लोगों से कहता है कि इस बात को मारो गोली, अच्छा हुआ कि मैं मरा नहीं तो तुम लोग तो मुझे मार ही देते। वहीं पे होंग चैंग से कहती है कि वो अगली बार उसके क्लोन के साथ चल सकती है क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाती है। लेकिन चैंग उन सभी बातों को इग्नोर करते हुए उनसे पूछता है सबसे पहले ये बताओ कि मेरे कपड़े किसने बदले थे और मेरे साथ तुम लोगों ने क्या क्या किया था। स्पिलिंग और होंग आगे से सीरियस सा चेहरा बन जाता है और वो तीनों नीचे की तरफ देखने लगती है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है देखो तो इन्हें कैसा चेहरा बना लिया, इनके चेहरे के ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। उसी टाइम पे भाई हुए आगे बढ़ती है और वो चैंग को बताती है कि उसने चैंग के कपड़े बदले थे और वो आगे कुछ बताने ही वाले थे कि उसी टाइम पे होंग उसके मुंह के ऊपर हाथ रख देती है। जिसके बाद लिंग और होंग दोनों भाई हुए को पकड़ते हैं और वहाँ से ले जाने लगते हैं और जाते हुए चैंग से कहते हैं कि वो वापस आकर चैंग को बहुत अच्छा सा जवाब देंगे। चैंग आगे से अजीब शक्ल बना के कहता है कि ठीक है आके आंसर जरूर देना। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चैंग नहाने के लिए जा रहा था। उसी टाइम पे भाई हुए उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि उसने किसी तरह की दवाई खा ली थी इसलिए उसकी बॉडी पॉइजन हो गई है और वो चैंग को आगे से विम यानी कि चाबुक देते हुए कहती है कि चैंग इसका इस्तेमाल करके उसकी मेरिडियंस को प्यूरीफाई कर दे। चैंग आगे से अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन वो आगे से 2-3 पिल निकालता है और वो बायुवे को देते हुए कहता है कि तुम इनका इस्तेमाल कर लो, इससे तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से प्यूरीफाई हो जाएगी। इसके बाद वो बायुवे को बाहर निकाल देता है। बायुवे अपने मन के अंदर यही सोचते हैं कि वो अगली बार इस मिशन को पूरा सक्सेसफुल करके ही रहेगी और वैसे बायुवे का मिशन सक्सेसफुली फेल्ड हुआ। इसके बाद चैंग बटप के अंदर डूब जाता है और वो जैसे ही पानी को छूता है तब उसकी आत्मा खुश हो जाती है और वो खुशी के मारे मनमोहक हो जाता है। उसी टाइम पे हम लोग बाहर के डीमंस को देखते हैं और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि चैंग उठ चुका है तो वो सभी खुशी के मारे नाचना गाना शुरू कर देते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसी टाइम पे हम लोग यूजन को देखते हैं जो कि आगे बढ़ते हुए जा रही थी और उसे कहीं से भी ऐसी स्पेशल एनर्जी महसूस नहीं हुई थी जहाँ पे कोई इमॉर्टल ट्री उग सके, लेकिन वो जैसे ही डोमेन के अंदर एंटर होती है तब उसे महसूस होता है कि यहाँ की स्पेशल एनर्जी इतनी ज्यादा है कि ये ऑरा इमॉर्टल किंग जितना है। लेकिन चैंग को भी तुरंत महसूस हो जाता है कि उसके डोमेन के अंदर कोई अपर वर्ल्ड से आया है और उसी टाइम पे उन सभी डीमंस को भी पता चल जाता है कि कोई ना कोई अपर वर्ल्ड से उनके डोमेन के अंदर आया है। इसके बाद यूजन उन सभी के सामने आती है और वो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये पूरी जगह इमॉर्टल एनर्जी से भरी हुई है, लेकिन यहाँ पे लोअर वर्ल्ड के कीड़े क्या कर रहे हैं। वो सभी डीमंस आगे से यूजन से कहते हैं कि वो तुरंत यहाँ से निकल जाए, ये जगह उसके लिए अलाउ नहीं है। लेकिन यूजन आगे से चिल्लाते हुए अपने प्रेशर को रिलीज करती है तो फिर उसके प्रेशर की वजह से वो सभी डीमन कमजोर पड़ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। यूजन उन्हें बताती है कि वो जुआन वो इमॉर्टल डोमेन से आई है और वो एक फेरी है और लोअर वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे वो नहीं जा सकती है। जिसके बाद वो उन लोगों से कहते हैं कि चैंग कहाँ है जिसके पास इमॉर्टल फ्रूट है, लेकिन उसी पल उसके ऊपर एक और भयानक प्रेशर पड़ता है और उसे चैंग का प्रेशर महसूस होता है। इस वजह से वो नीचे गिर जाती है और अपने घुटनों पे आ जाती है और उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि
यहाँ पे कोई उससे भी ताकतवर है जो कि बाहुबली है, क्योंकि उसका ऑरा कुछ ज्यादा ही भयानक था। यूशन आगे से कहते हैं कि कौन है वहाँ पे, सामने आओ। वो सभी डिमंस आगे से खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर को जैसे ही पता चला कि हम सभी खतरे में हैं, तो फिर उन्होंने अपने ऑरा को रिलीज कर दिया। इसके बाद वो सभी लोग ऊपर चोटी के ऊपर देखते हैं, तब चैंग घर के ऊपर बैठा हुआ उन्हीं लोगों को देख रहा था। यूशन अपने मन के अंदर सोचती है यही चैंग है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि इसके पास जरा से भी कल्टीवेशन नहीं है, लेकिन इसके देखने मात्र से ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं जल के मारी जाऊंगी। मुझे पूरा यकीन नहीं है कि अगर मेरा उसके साथ बैटल होता है तो मैं जीतूंगी या फिर हारूंगी, लेकिन इंसेक्टा की खातिर मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। इसके बाद यूशन नीचे झुकती है और वो आगे से बताती है कि वो एक फेरी है और वो जुआन वो डोमेन के अंदर से आई है और वो यहाँ पे इंसेक्टा के लिए इमॉर्टल फ्रूट लेने के लिए आई है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये फेरी तो इमॉर्टल रियलम से आई है, इसके पास जरूर कोई न कोई इन्फॉर्मेशन होगी। सिस्टम में चैंग से उसे कहता है कि उसे एक नया मिशन मिला है और उसके पास एक टारगेट आया है जो कि एक फेरी है और चैंग उसे जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि वो फेरी ऊपर से नीचे आती है और वो आते ही अपना जलवा दिखाने लगती है। तो फिर चैंग अपने प्रेशर को रिलीज करके उसे उसकी औकात दिखा देता है, जिसके बाद वो आगे बढ़ने लगती है चैंग के कासल की तरफ। लेकिन रास्ते के बीच में उसकी मुलाकात निंगजो और टोबा से होती है। निंगजो उस फेरी को बताती है कि उसे सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा, तभी वो चैंग से मिलने के लिए सर्टिफाइड होगी, नहीं तो वो ऐसे कभी भी चैंग से मिल नहीं पाएगी। तो फिर यूचन गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि वो अपर वर्ल्ड की एक फेरी है, वो कहीं भी उड़ के जा सकती है। निंगजो उसे कहती है फ्रूट चाहिए या नहीं, इसमें उसे समझ में आ जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती है। उसी टाइम पे फेरी की नजर टोबा के ऊपर पड़ती है जो कि डेविल इमॉर्टल फ्रूट खा रहा था। तो फिर यूचन टोबा से पूछती है कि उसको ये फ्रूट कहाँ से मिला। टोबा बताता है कि ये फ्रूट हर किसी के पास होता है और ये फ्रूट सिर्फ मास्टर देते हैं, जिससे यूचन को समझ में आ जाता है कि उसे चढ़ के ही जाना पड़ेगा, तभी वो चैंग से मिल पाएगी। फिर जब यूचन पैदल सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर जा रही थी तो सभी डिमन उसे देख रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे, ये कहते हुए कि देखो देखो एक इमॉर्टल फेरी पैदल जा रही है। फेरी जैसे ही चैंग के कासल के पास पहुंचती है तब वो बाहर से ही अपने बारे में सब कुछ बता देती है। चैंग उसको अंदर बुलाता है तो यूचन जैसे ही अंदर आते हैं तो वो चैंग की तरफ एक वाइन की बोतल फेंक के मारती है और उसे कहती है कि इसके बदले में मुझे इमॉर्टल फ्रूट दे दो। चैंग उसे वो वाइन वापस कर देता है और कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। यूचन चैंग से कहती है कि चैंग कुछ ज्यादा ही आगे नहीं बढ़ गया है, जिस पे चैंग उससे कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी तरह नहीं हूँ और ना ही बिगड़ा हुआ हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पे अपने प्रेशर को रिलीज करता है, जिससे यूचन अपने पैरों पे आ जाती है और उसे ऐसा लगता है कि वो किसी इमॉर्टल लॉर्ड का सामना कर रही है। चैंग उसे कहता है कि वो उसे कुछ सवाल पूछेगा और यूचन उसे जवाब देगी। जिसके बाद यूचन को जो भी चाहिए चैंग उसे दे देगा, लेकिन यूचन आगे से कहती है कि वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं देगी, वो एक इमॉर्टल फेरी है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे लिंग आती है जिसने अपने हाथों के अंदर इमॉर्टल फ्रूट की एक बास्केट ले रखी थी। इसके बाद लिंग यूचन को दिखाते हुए इमॉर्टल फ्रूट खाने लगती है और उसे ललचाने लगती है। तो फिर यूचन अपने रंग बदलते हुए चैंग से कहते हैं कि डील इतनी बुरी भी नहीं है, जिस पे चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि गिरगिट से ज्यादा तेज तो रंग लड़कियां बदलती हैं। चैंग सबसे पहले सवाल ये पूछता है कि अपर वर्ल्ड लोअर वर्ल्ड के ऊपर हमला क्यों कर रहा है। एक सुपीरियर होने के नाते उन्हें तो लोअर वर्ल्ड की रक्षा करनी चाहिए। इस पे यूचन आगे से एटीट्यूड दिखाते हुए बताती है कि अपर वर्ल्ड वाले लोअर वर्ल्ड को एक चींटी के सिवा कुछ भी नहीं समझते हैं। वो जब चाहे तब उन्हें मसल सकते हैं और उन्हें बर्बाद कर सकते हैं। लोअर वर्ल्ड उनके लिए बस ताकत बढ़ाने के लिए एक टूल के सिवा कुछ भी नहीं है और इसके अंदर उनकी पूरी दुनिया आती है, यहाँ तक कि वॉइड भी। इसके बाद यूचन चैंग से कहती है कि अब उसे समझ में आ चुका होगा कि वो लोग कितने छोटे हैं अपर वर्ल्ड के इमॉर्टल्स के मुकाबले में। जिसके बाद लिंक इस बात से गुस्सा हो जाती है और वो बास्केट लेके पीछे घूम जाती है। तो फिर यूचन उसे कहती है कि माफ कर दो, ज्यादा बोल दिया, लेकिन फ्रूट तो देती जाओ। चैंग दूसरे सवाल में ये चीज पूछता है कि उन लोगों ने इतनी देर बाद हमला क्यों किया है जब वो इतने जल्दी लोअर वर्ल्ड को बर्बाद कर सकते थे। इस पे यूचन आगे से बताती है कि उसे एकदम स्पेसिफिक रीजन तो नहीं पता है, लेकिन वो डिटेल में नहीं जाती है और ऐसे ही बता देती है कि इमॉर्टल्स को ऐसा लगा था कि किसी दूसरे इमॉर्टल लॉर्ड के डोमेन ने पहले ही लोअर वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर लिया है, इसीलिए उन लोगों ने हमला करने के बारे में नहीं सोचा, नहीं तो आपस में ही लड़ाई हो सकती थी। कि किसी सेक्ट के डिसाइपल ने जानबूझ के रियलम के बाउंड्री दरवाजे को बंद करके रखा था और उसने एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट किया जिससे उन लोगों को लगा कि लोअर वर्ल्ड के ऊपर किसी डोमेन मास्टर ने पहले से ही कब्जा कर लिया है। लेकिन उन्हें जैसे ही पता चला कि किसी लोअर वर्ल्ड के बंदे ने उन्हें बेवकूफ बनाया है तो फिर वो गुस्सा होकर लोअर वर्ल्ड के ऊपर और भी ज्यादा तेजी से हमला करने लगे हैं। इसके बाद यूचन चैंग को बताती है कि उस बंदे का नाम दरअसल फैंग यून था और वो लॉन्गेविटी सेक्ट से आता था, जिससे चैंग को काफी तेज गुस्सा आता है क्योंकि दरअसल ये बंदा और कोई नहीं चैंग का मास्टर था। और चैंग गुस्से में यूचन से पूछता है कि ये बात बिल्कुल सच है, जिस पर यूचन आगे से कहती है कि मैं इमॉर्टल फेरी हूँ, झूठ कैसे बोल सकती हूँ। और हालातों को देखते हुए चैंग को पूरा यकीन हो जाता है कि यूचन बिल्कुल सच बोल रही है। जिसके बाद चैंग यूचन के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरे पास कुछ और सवाल है। और चैंग यूचन से पूछता है कि गार्डियन एक्सपर्ट की ताकत कितनी होती है, इमॉर्टल लॉर्ड की ताकत कितनी होती है और जितने भी इमॉर्टल नीचे आने वाले हैं उनकी ताकत क्या होगी। यूचन अपने मन के अंदर सोचती है मैंने इसे कुछ बात क्या बताई, ये तो अपने आप को एक महाबहिन समझने लगा और इसे ऐसा लगता है कि मैं इसकी स्पाई हूँ। इसके बाद यूचन आगे बढ़ती है और वो चैंग से कहती है कि मुझे डेविल फ्रूट दो, जिसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि आगे क्या करना है। जिस पे चैंग आगे से अजीब सी शक्ल बना लेता है और वो सोचता है कि मैं क्या करूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे ट्रांजैक्शन लोडिंग होता है और यूचन को उसका इमॉर्टल फ्रूट मिल जाता है। जिसके बाद वो चैंग को सब कुछ बता देती है कि गार्डियन एक्सपर्ट, इमॉर्टल लॉर्ड और इमॉर्टल्स की कितनी ताकत होती है। तुम लोग कुछ चीजें जान लो, नहीं तो तुम्हें बाद में दिक्कत होगी। जो एक्सपर्ट गार्डियन होंगे ना उनको हेवनली प्राइड कहा जाएगा और उनकी ताकत कुछ ही टाइम में उन्हें वापस मिल जाएगी, उन्हें कल्टीवेशन बढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। और वो अपने मन के अंदर भी सोचती है कि उसकी जियांग फैमिली में से भी कोई हेवनली प्राइड यानी कि एक गार्डियन रिकार्डेटेड हुआ था, लेकिन यूचन को उसके बारे में पता नहीं है। आगे कुछ कांड होने वाले हैं इसीलिए बता देता हूँ कि जुआन चूही यूचन की फैमिली से गार्डियन एक्सपर्ट है जो कि रिकार्डेट हुई है। इसके बाद यूचन इतने पे ही रुक जाती है और वो चैंग से कहती
कहती है कि और इन्फॉर्मेशन के लिए और ज्यादा फ्रूट लगेंगे और साथ ही में एक नई बास्केट भी दे दो, जिससे मुझे ले जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चैंग उसे कहता है कि मैंने तुम्हें एक डेविल फ्रूट दे दिया है, इसीलिए इसी से काम चलाओ, और ज्यादा चाहिए तो फिर और इन्फॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। जिससे यूचन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो चैंग से कहती है कि तुम बहुत लालची हो। जिसपे चैंग दूसरी तरफ देखते हुए कहता है कि इसे क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों एक ही जैसे तो हैं। और वो अपने मन के अंदर यही सोचती है कि इमॉर्टल फ्रूट उसके इंसेक्टर की लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए मदद करते हैं, इसीलिए उसे जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा ले जाने पड़ेंगे। इसीलिए वो चैंग से कहती है कि मैं इस अकेले का क्या करूंगी। जिसपे चैंग उसे फ्रूट को वापस लेने लगता है और उसे कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। जिसपे यूचन उसे कहती है कि तुम बहुत कमीने हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। लेकिन चैंग उसे सिर्फ इग्नोर करता है। जिसके बाद वो लिंग से कहता है कि जाओ जाकर सबको यहीं पे बुला लो, मुझे कुछ जरूरी काम करना है उनके साथ। जिसके बाद चैंग यूचन से कहता है कि यूचन यहाँ से जा सकती है। यूचन इमॉर्टल फ्रूट को अपने रिंग के अंदर रख लेती है और वो चैंग से कहती है कि चैंग कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, जैसे ही इमॉर्टल लोअर वर्ल्ड के अंदर आएंगे वो सभी को मार देंगे। यूचन इस बात के ऊपर यकीन करती है कि चैंग के पास स्ट्रेंथ तो है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इमॉर्टल्स के खिलाफ जा सके। चैंग उसे कहता है कि मैं इसे आगे की सोच रहा हूँ, तुम यहाँ पे खड़ी होकर मुझे देख सकती हो अगर चाहो। यूचन अपने मन के अंदर सोचती है कि वो लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो कभी भी इमॉर्टल्स को नहीं रोक सकते हैं। अगर वो लोअर वर्ल्ड के अंदर आ गए तो वो पूरी तरीके से इसे तबाह कर देंगे। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे भागते हुए आ जाते हैं। तो फिर चैंग अपने पास से कुछ पिल्स को बाहर निकालता है और वो उन सभी को एक एक देते हुए कहता है कि इमॉर्टल्स लोअर वर्ल्ड के ऊपर हमला करने वाले हैं, इसलिए उनके पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो उनका सामना कर सके। जिसके बाद चैंग उन लोगों से कहता है कि वो उनको आज के आज इमॉर्टल बनाने वाला है और वो उन लोगों से कहता है कि वो ऐसे इमॉर्टल्स को जन्म देगा जिनके पास कोई भी रूल लागू नहीं होगा और वो बेखौफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकेंगे। यूचन चैंग से कहती है कि वो किसी भी मेडिसिन के सहारे पे इतने इमॉर्टल्स नहीं बना सकता है जो कि अपर वर्ल्ड के इमॉर्टल्स के साथ फाइट कर सकेंगे, और चैंग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो एक गॉड नहीं बन सकता है। चैंग यूचन की तरफ देखता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इसकी बात पूरी सही है, यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि इमॉर्टल्स को क्रिएट कर सके, लेकिन इनविंसिबल डोमेन के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। इसके बाद चैंग वहाँ पे सुप्रीम थंडर को बुलाता है और सुप्रीम थंडर यस डैडी कहते हुए नीचे आती है। जिसके बाद वो सभी के ऊपर गिरती है और सभी की पावर्स को बढ़ाने लगती है। यूचन को भी यकीन नहीं होता है कि चैंग इस तरह की कोई चीज कैसे कर सकता है। उसे पूरा विश्वास था कि चैंग शक्तिशाली है, लेकिन वो एक गॉड नहीं हो सकता है जो जब चाहे तब कोई भी इमॉर्टल क्रिएट कर दे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग के टेंपल के अंदर से इमॉर्टल टेलीविजन बाहर निकलने लगता है। जितने भी डीमन आसपास खड़े थे उनको भी ये ऑरा महसूस होता है और उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ चैंग के टेंपल की ओर से आ रहा है। इसीलिए वो सभी भागते हुए उसके टेंपल के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं और खिड़की से झांक के देखने लगते हैं कि अंदर असल में चल क्या रहा है। और उन्हें दिखाई देता है कि हर कोई अलग ही जश्न में है और हर कोई अपनी ही ताकत को बढ़ाया जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि उनकी कल्टीवेशन लगातार बढ़ते हुए चली जाती है और वो सभी लोग इमॉर्टल तक पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पे इमॉर्टल गेट अपीयर होता है, लेकिन चैंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो अपने हाथ की मदद से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिससे यूचन और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि चैंग ने इतनी आसानी के साथ इमॉर्टल गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये सब कुछ होते हुए देख के यूचन की काफी जोरों से जलने लगती है, क्योंकि यूचन ने इमॉर्टल बनने के लिए हद से ज्यादा मेहनत की थी। उसने अपनी सबसे पहले कल्टीवेशन को बढ़ाया, जिसके बाद कल्टीवेशन को बढ़ाते हुए उसने बहुत ज्यादा दर्द को सहा। जिसके बाद पता नहीं यूचन ने कितने सारे लॉ को मास्टर किया, जैसे कि वाटर ऑफ लॉ, वाटर ऑफ ट्री, इस तरह के लॉस को। जिसके बाद यूचन ने एक मेंटल ब्रेकडाउन को फेस किया, जिसके बाद जाके वो एक इमॉर्टल बनी थी और वो अपर वर्ल्ड के अंदर गई थी। लेकिन जब वो अपने सामने कुछ लोगों को इतनी आसानी के साथ इमॉर्टल बनते हुए देखती है तब उसके जलन के मारे कुछ ज्यादा ही जलने लगती है और वो अपने मन के अंदर यही सोचती है कि चैंग इस लेवल तक पहुंच चुका है कि वो सारे नियम को पार कर चुका है। उसी टाइम पे हम लोग ये कार्नेशन देखते हैं हेवनली प्राइड्स का, और वो सभी जैसे ही नीचे रिकार्नेटेड होते हैं उन सभी को ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो जल्दी से जल्दी अपनी ताकत को फिर से गेन करें, कि उस ट्राइपॉड को कैप्चर करें। जिसके बाद वो सभी मिलकर चैंग को मार दें। चैंग अपने मन के अंदर यही सोचता है कि जितनी जल्दी हो सके उसे डोमेन को बड़ा करना होगा, नहीं तो सभी लोग ऐसे ही मारे जाएंगे। इसके बाद सिस्टम चैंग को बताता है कि उन सभी लोगों ने ब्रेक थ्रू कर लिया है और चैंग को काफी ज्यादा पॉइंट मिलने लगते हैं। लेकिन चैंग इस बात से थोड़ा सा निराश हो जाता है कि जितने भी इमॉर्टल उसने क्रिएट किए थे वो सभी सिर्फ आधे ही इमॉर्टल बने थे, उन्हें अभी भी कल्टीवेशन को बढ़ाने की जरूरत थी। उसी टाइम पे वो सभी डिसाइपल्स एक साथ आती हैं और चैंग के ऊपर कूद जाती हैं और उसे पप्पियां सप्पियां देने लगती हैं। उसी टाइम पे हम लोग टोबा और लिंक के फादर को देखते हैं। टोबा अपनी मसल्स दिखाते हुए बताता है कि वो आखिरकार इमॉर्टल बन ही चुका है। इसके बाद वो अपनी मसल्स का शो ऑफ करने लगता है। वहीं पे लिंक के फादर इस बात से काफी ज्यादा खुश हो चुके थे कि वो आधे इमॉर्टल बन चुके हैं और वो अपने इंस्ट्रक्टर को बताने लगते हैं कि उन्होंने इमॉर्टलिटी के पाथ के ऊपर कदम रख दिया है। उसी टाइम पे हम लोग बाहर की तरफ डीमंस को देखते हैं और वो सभी बेचारे अपने मन के अंदर यही सोचते हैं कि उन्हें भी चैंग के पास जाना है और उसे पप्पियां सप्पियां देनी है। बेसिकली ये तीनों फीमेल डीमंस थी और ये चैंग के तो होश ही उड़ चुके थे चैंग की असली ताकत को देख के, और वो अपने मन के अंदर यही सोचते हैं कि जो हेवनली प्राइड नीचे आने वाले हैं उनकी हवा टाइट हो जाएगी चैंग के साथ लड़ते लड़ते। उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बताता है कि उसने नए सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए सारे कंडीशंस को पूरा कर लिया है और क्या वो सिस्टम को अपग्रेड करना चाहता है और साथ ही में उसे कई सारी चेस्ट मिलने वाली थी। इससे चैंग और ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुशी के मारे उछलने लगता है। जिसके बाद चैंग पीछे मुड़ता है और वो यूचन से पूछता है कि तुम गए नहीं, क्या तुम अभी भी मेरे साथ ट्रेड करना चाहती हो? यूचन आगे से कहती है कि उसके पास अभी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। चैंग उसे कहता है कि अगर उसके पास इन्फॉर्मेशन हो और अगर उसे फल चाहिए हो तो फिर वो कभी भी माउंटेन के ऊपर आ सकती है। चैंग उसे हमेशा वेलकम करेगा। इसके बाद यूचन तुरंत वहाँ से चली जाती है। यूचन के जाने के बाद सिस्टम चैंग को बताता है कि यूचन ने अपना मन बदल लिया है, इसलिए चैंग को उसके साथ इसी तरह से डील करनी पड़ेगी। इसके बाद सिस्टम चैंग को बताता है कि उसने अपग्रेड करने को पूरा कर लिया है और उसका सिस्टम अपग्रेड हो चुका है और चैंग को एक नई स्किल मिलती है कि चैंग डोमेन के अंदर किसी भी चीज की जिंदगी और मौत को कंट्रोल कर सकता है। यानी कि कोई मर चुका है तो चैंग उसे फिर से जिंदा कर सकता है और उसे तुरंत मार सकता है। बेसिकली चैंग भाऊ आजकल डोमेन के अंदर गॉड बन चुके हैं और वो किसी को भी मार और जिंदा कर सकते हैं। जिसके बाद चैंग अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करता है और वो डोमेन के साइज को बढ़ा देता
है और तुम लोग देख सकते हो कि उसकी डोमेन कितने तक आगे बढ़ चुकी है। और चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे अभी भी कई सारे पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी पूरे कॉन्टिनेंट को अपने डोमेन के अंदर लाने के लिए। इसके बाद चैंग को जो चेस्ट मिली थी उनको खोलता है तो चैंग को फिर से कोई ठरकी चीज मिलती है जिसको चैंग को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इसीलिए चैंग उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि वो इतनी सारी फालतू चीजें उसे क्यों देता है। सिस्टम उसे बताता है कि ये सभी चीजें सिस्टम के अंदर कंट्रोल में नहीं आती हैं। ये सभी चैंग के लक के ऊपर डिपेंड करती है कि चैंग को क्या मिलेगा। इसके बाद चैंग दूसरी चेस्ट खोलता है तब उसे एक ऐसा लेटर मिलता है जिसकी मदद से वो अपने सबॉर्डिनेट्स की मन की बात सुन सकता है। इसके बाद चैंग उस लेटर को खोलता है तब उसे अपने सबॉर्डिनेट्स की आवाज सुनाई देने लगती है, लेकिन उसके सभी सबॉर्डिनेट्स बस एक ही चीज कह रहे थे कि उन्हें चैंग के साथ वो सब करना है, चैंग को किस करना है, चैंग के साथ लेटना है, चैंग को चाटना है। जिससे चैंग निराश हो जाता है और वो बेचारा अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरा एक भी सबॉर्डिनेट नॉर्मल नहीं है, सबके सब अजीब हैं। इसके बाद चैंग अपने बेड के ऊपर लेट जाता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ताकतवर बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक पिक की तरह मार दिया जाएगा। इसके बाद चैंग अपने मास्टर के बारे में सोचते हुए कहता है कि जब वो पहली बार इस दुनिया के अंदर आया था तब उसके मास्टर ने ही उसकी जिंदगी बचाई थी, नहीं तो उसकी इंटरनल बॉडी की वजह से कई सारे डीमंस उसे नाश्ते में चबा गए होते हैं। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि यही नहीं, मेरा मास्टर अपनी कल्टीवेशन को वहाँ पे लगातार खत्म करते हुए जा रहा है सिर्फ और सिर्फ क्योसो कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए। इसीलिए चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर उसके मास्टर के लिए ये कॉन्टिनेंट इतना ही जरूरी है तो फिर वो ताकतवर बन के अपने मास्टर और कॉन्टिनेंट दोनों को ही जिंदगी बचाएगा। उसी टाइम पे लिंक चैंग के पास आती है और वो उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि चैंग फिर से सो चुका है और वो फिर से क्लोन बॉडी में चला गया है। हॉन्ग लिंक से कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि चैंग का बाहर किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा हो। बाई वे उन दोनों से कहती है कि चैंग ऐसा बंदा नहीं है, वो ऐसा नहीं करेगा। इस पे लिंक आगे से गुस्सा हो जाती है और वो आगे से कहती है कि वो अगली बार मास्टर के क्लोन को फॉलो करेगी और उसे पता चलता है कि अगर चैंग किसी और औरत से मिल रहा है तो फिर वो उन दोनों को ही वहीं पे दफन कर देगी। जिस पे बाई वे चैंग से कहती है तो फिर वो उसके साथ जाएगी और ये पता लगाएंगे कि चैंग किसी दूसरी औरत से मिल रहा है या नहीं। जिस पे लिंक उसे कहती है कि बिल्कुल वो दोनों एक साथ सफर पे चल सकते हैं। इधर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों गार्ड अभी भी जुआनजो को भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जुआनजो अपने जिद पे अड़ी हुई थी, इसीलिए वो बेचारे गार्ड्स भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसी टाइम पे चैंग घर से बाहर निकलता है और वो जुआनजो से पूछता है क्या उसने पूरी रात यहाँ पे बाहर बिताई थी। जिस पे जुआनजो आगे से स्माइल करती है और वो उसे बताती है कि वो सुबह सुबह अभी यहाँ पे आई है। तो फिर चैंग उसे कहता है कि तुम मेरे रूम में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद हम लोग बॉर्डर के पास एक इलाके में एक भाई बहन को देखते हैं जिन्होंने अभी ही एक मेडिसिन खरीदी थी जिसका इस्तेमाल करके वो तुरंत कल्टीवेटर की फाउंडेशन को बिल्ड करने वाले थे। उसी टाइम पे हम लोग वहाँ पे सी टियान को देखते हैं जो कि रिकार्नेटेड हेवनली प्राइड है, लेकिन सी टियान जिस बॉडी के अंदर रिकार्नेटेड हुआ था वो बॉडी उसकी कल्टीवेशन को झेल नहीं पाती है और वो धीरे धीरे करके कमजोर होने लगती है। वो दोनों भाई बहन जैसे ही उसकी ऐसी हालत देते हैं तो वो दोनों उसे अपनी मेडिसिन ऑफर करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सी टियान उनसे कहता है कि कुछ कीड़े मकोड़े मुझे मेडिसिन ऑफर करेंगे। जिसके बाद वो अपने मन के अंदर सोचता है कि इस लड़के की बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है। जिसके बाद वो उन दोनों के ऊपर हमला करता है और उन्हें जान से मार देता है और उस लड़की की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेता है। जिसके बाद वो हंसते हुए कहता है कि वो क्योसो ट्राइपॉड को लेने के लिए आ रहा है और वो सभी को बर्बाद कर देगा। अगला सीन में ड्रैगन सिटी का होता है। हम लोग देखते हैं कि सी टियान आगे बढ़ते हुए जा रहा था और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उन सभी को पेल देता है और उन्हें खत्म कर देता है। जिसके बाद वो आगे से अजीब समूह बना के अपने मन में कहता है कि उसने चैंग के लिए एक अलग ही प्लान सोच रखा है और वो चैंग को बेहद दर्दनाक मौत देने वाला है। उसी टाइम पे हम लोग चैंग को देखते हैं और सिस्टम चैंग को बता देता है कि सी टियान क्या कांड कर रहा है और चैंग को आगे क्या करना है। और सिस्टम चैंग को बताता है कि ये बेहद जरूरी मिशन है, इसीलिए चैंग को इसे जल्दी पूरा करना होगा। लेकिन चैंग जब जुआनजो को देखता है तो वो भीगी हुई थी, इसीलिए चैंग उसके हाथ को पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम सबसे पहले नहा लो, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। अगले सीन में हम लोग जुआनजो को बाथटब के अंदर देखते हैं जहाँ से वो सोनपरी की तरह बाहर निकलती है और ऑथर को मेरी तरफ से शुक्रिया कि उसने यहाँ पे सेंसर डाल दिया है, नहीं तो मुझे डालने पड़ते हैं। खैर चैंग उसे पूछता है कि पानी का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है ना। इस पे जुआनजो आगे से कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो आगे से चैंग से कहती है कि वो भी अंदर आ सकता है और वो दोनों एक साथ नहा सकते हैं। चैंग उसे कहता है कि मैं अंदर आ गया तो फिर यहाँ पे कोई भी आ सकता है और मैं तुम्हें गार्ड नहीं कर पाऊंगा। और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे सी टियान नाम की एक चिड़िया आई है जिसने अभी ही अपनी फाउंडेशन को बिल्ड किया है, इसलिए उसके पर कत्ल करना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। जिसके बाद चैंग सिस्टम से कहता है कि वो रिकार्नेशन प्राइड की जितनी भी इंफॉर्मेशन है और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है वो सभी चैंग को बता दे। इसके लिए सिस्टम आगे से भाई पॉइंट काट लेता है तो चैंग उसे कहता है कि कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है। तो फिर सिस्टम आगे से कहता है क्या करें भाई, हर चीज के लिए पैसे लगते हैं। सिस्टम चैंग को बताता है कि ज्यादातर हेवनली प्राइड रिकार्नेटेड अपर वर्ल्ड के होते हैं और उनका एक ही मकसद होता है कि उन्हें लोअर वर्ल्ड के ऊपर कब्जा करना है। उनके पास उनकी कई सारे जनरेशन की कल्टीवेशन टेक्निक होती है और साथ ही में उनकी कल्टीवेशन नीचे की तरफ ज्यादा जल्दी बढ़ते हैं और वो जल्दी जल्दी ब्रेक थ्रू करते हैं और साथ ही में वो कई सारे लोगों को मार सकते हैं और लोअर वर्ल्ड के अंदर जो कोई भी ताकतवर है उसे मार के अपनी कल्टीवेशन को और जल्दी बढ़ा सकते हैं। और हेवनली प्राइड के नजरिए से किसी का सर काटना उनके लिए गाजर मूली काटने जितना बराबर है। और उसी टाइम पे कई सारे हेवनली प्राइड्स को इसलिए रिकार्नेट किया जाता है ताकि वो इमॉर्टल वल्नरेबल बन सके और वो जल्दी जल्दी से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके। और कुछ अपनी मर्जी से रिकार्नेट होते हैं ताकि वो जल्दी जल्दी अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा बढ़ा सके और कुछ को छोटे मोटे काम करने के लिए रिकार्नेट किया जाता है ताकि वो उनके छोटे मोटे काम कर सके। और ये सारे के सारे कमीने अलग अलग इमॉर्टल डोमेन से आते हैं, लेकिन इनका मकसद एक ही होता है और वो है लोअर वर्ल्ड को डोमिनेट करना, जो कि ज्यादातर क्योसो कॉन्टिनेंट है। और कभी कभी ऐसी जगह है इमॉर्टल ट्रेजर लैंड में बदल जाती है, इसीलिए वो सभी लोग कम्पीट करते हैं कि कौन इसके ऊपर अपना हक जता सकता है। लेकिन अगर होस्ट इन सभी लोगों का सेवियर बनना चाहता है तो फिर उसे तैयारी करनी पड़ेगी ताकि वो इन तरह के लोगों के साथ फाइट कर सके, क्योंकि ये लोग ग्रुप में अटैक करने वाले हैं। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि जब तक उसे फील्ड पॉइंट मिलेंगे तब तक ही वो सेवियर बनेगा, नहीं तो उसे दूसरे लोगों की जान बचाने के अंदर जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। उसी टाइम पे जुआनजो चैंग से कहती है कि उसे जबरदस्त सपना आया था जो कि एकदम खतरनाक था, यानी कि असली ही लग रहा
था, लेकिन उस सपने के अंदर जुआनचो का पार्टनर चैंग नहीं था, कोई और था और जुआनचो को उसका नाम नहीं पता था। बेसिकली जुआनचो को वही सपना आया था जो उसके साथ फ्यूचर में होने वाला था अगर चैंग उससे न टकराता। चैंग को भी ये बात समझ में आ जाती है कि ये जुआनचो का सपना था जो कि उसके साथ फ्यूचर में होने वाला था, लेकिन अब कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद जुआनचो बाहर निकलते हुए चैंग से कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है कि वो सिर्फ एक सपना था, बल्कि रियलिटी तो उससे ज्यादा अच्छी है कि वो चैंग के साथ है। इसके बाद जुआनचो चैंग से कहती है कि उसको एक और बहुत जरूरी चीज पता चली है। चैंग उसे पूछता है और वो क्या चीज है। इस पे जुआनचो आगे से कहती है कि उसको चैंग से सच्चा वाला प्यार हो गया है। इसके बाद चैंग उसको कपड़े बदलने के लिए कपड़े देने लगता है। उसी टाइम में उसका पैर फिसलता है और वो फिर से बाथटब के अंदर गिरने वाली थी। चैंग उसे बचाने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है तो वो भी उसी के साथ बाथटब के अंदर गिर जाता है। इसके बाद वो दोनों पानी से बाहर निकलते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंसने लगते हैं। इसके बाद वहाँ का माहौल गर्म हो चुका था तो फिर वो दोनों एक दूसरे के करीब बढ़ रहे थे कि उसी टाइम पे सिस्टम बीच में आता है जो कि चैंग से कहता है कि एक नया मिशन मिला है, इसलिए पहले इसे पूरा करो, बाद में यहाँ पे आके अपना प्यार चालू करना। जिसके बाद चैंग सिस्टम की विंडो को घूरते हुए देख के ये कहता है, इसके बाद सिस्टम चैंग को बताता है कि सीटियन ड्रैगन सिटी के अंदर कुछ ज्यादा ही बवाल मचा रहा है, इसलिए चैंग को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसे मारना होगा। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये साला बहुत कमीना है, मुझे ऐसे टाइम में मिशन देता है जब मैं कोई जरूरी चीज करने वाला होता हूँ। जिसके बाद चैंग जुआनचो से पीछे हटने लगता है तो फिर जुआनचो को पता चल जाता है कि चैंग को कहीं पे जाना है। जुआनचो चैंग से कहती है कि अगर उसे कहीं पे जाना है तो फिर वो जा सकता है, लेकिन उससे पहले। इसके बाद जुआनचो आगे बढ़ती है और वो चैंग को पकड़ के उसे किस कर लेती है और किस करने के बाद उसे कहती है कि हस्बैंड जल्दी आना, मुझे वेट नहीं होगा। तो फिर चैंग के मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं और वो सोचता है कि हस्बैंड। चैंग उसे गले लगा लेता है और उसे कहता है कि जैसे ही उसका काम खत्म हो जाएगा तो वो तुरंत उसके पास वापस आ जाएगा। इधर हम लोग ड्रैगन सिटी के अंदर देखते हैं तो सीटिया ने तहलका मचा के रखा था। वो लोगों को मार के उनको ब्लड सैक्रिफाइस की तरह इस्तेमाल कर रहा था और उसने वहाँ पे 9 गॉड स्लेइंग फॉर्मेशन को बिछा के रखा था। इसके बाद सीटियन हंसते हुए कहता है कि उसकी किलिंग फॉर्मेशन बस रेडी ही हो चुकी है, बस उसे 3-4 चारों की जरूरत है। उसी टाइम पे वो देखता है कि एक उड़ने वाली शिप उसकी तरफ आ रही थी तो फिर वो जल्दी से उसके ऊपर अटैक करता है और उन सभी लोगों को मार के उन्हें सैक्रिफाइस की तरह इस्तेमाल कर लेता है। इधर सिस्टम चैंग से कहता है कि उसे जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ड्रैगन सिटी पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो वो पूरी जगह बर्बाद हो जाएगी और सभी लोग मारे जाएंगे। उसी टाइम में जब चैंग वहाँ पे पहुंचता है तब सीटियन ने वहाँ पे एक तरह के बुद्धा को समन कर रखा था जो कि इवल बुद्धा लग रहा था और इन लोगों ने यही लिखा है। और चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी की हेवनली प्राइड की कल्टीवेशन को देखते हुए इस तरह की चीज को समन कर पाना नामुमकिन है, साले ये कर कहाँ से रहे हैं। उसी टाइम पे सीटियन हंसते हुए कहता है कि यहाँ पे एक और चारा आ चुका है, जल्दी से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फिर चैंग भी आगे से हंसते हुए कहता है कि छोटे कुत्ते गुड इवनिंग। सिस्टम चैंग को बताता है कि सीटियन डीमन बॉडी के अंदर पैदा हुआ है, इसलिए वो डिवाइन एशियन गॉड्स और डीमंस को समन कर सकता है। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये वाले हेवनली प्राइड्स को ज्यादा ही शक्तिशाली है, इनकी ताकत छोटी सी है लेकिन इसके बावजूद ये अपनी उम्र से ज्यादा शक्तिशाली और ताकतवर एशियन गॉड्स और डीमंस को समन कर सकते हैं। लेकिन मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, जितनी ज्यादा इनकी वैल्यू होगी उतने ज्यादा मुझे फील्ड पॉइंट मिलेंगे। सीटियन अपने मन के अंदर सोचता है कि इसने काफी टाइम से अभी तक हमला नहीं किया है, ऐसा लगता है कि ये इवल बुद्धा से डर गया है और ये उतना ताकतवर नहीं है जितना सब लोग कहते हैं, लेकिन मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, एक ही बार में इसे खत्म करते हैं जिसके बाद अपने काम को चालू कर देंगे। इसके बाद सीटियन वहाँ पे इवल बुद्धा के एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम था 1000 हैंड्स डिवॉरिंग सोल पाम। उसी के साथ हम लोग देखते हैं कि कई सारे हाथ आगे बढ़ते हैं और वो चैंग के ऊपर पाम अटैक करते हैं और वो सभी हाथ जाके डायरेक्ट चैंग से टकराते हैं और वहाँ पे थोड़ा सा धमाका होता है। सीटियन को लगता है कि उसने बड़ी आसानी के साथ चैंग को मार दिया, लेकिन जब सामने से धुआं हटता है तब चैंग बस ही सलामत खड़ा था और वो सीटियन से कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही उड़ रहे हो, चलो देखते हैं कि तुम्हें कितना दम है, जितना हो सके उतनी ताकत से मेरे ऊपर हमला करो। सीटियन उसे कहता है वाह तुम मेरे बारे में पहले से ही जानते हो, तो चलो मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी दया दिखा के तुम्हारी पूरी बॉडी को छोड़ दूंगा जो कि तुम्हारी वाइफ और फैमिली रख सकती है। जिसके बाद सीटियन वहाँ पे फिर से पाम अटैक करता है और कई सारे हाथ आगे बढ़ के चैंग के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो सभी हाथ चैंग को छू भी नहीं पाते हैं और चैंग उन्हें ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देता है। चैंग आगे से सीटियन की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही मेहनत की है, लेकिन तुम्हारी ताकत उतनी नहीं है जितना मैंने सोचा था और मुझे तुम्हारे ऊपर हंसी आ रही है। इसके बाद हम लोग नियम इमोर्टल डोमेन की नानारॉन्ग को देखते हैं जो कि उनकी हेवनली प्राइड है और ये फिर से रिकार्नेटेड हुई है। वहाँ पे दो और हेवनली प्राइड थे, उनमें से एस्ट्रोलॉजी इमोर्टल डोमेन की लड़की कहती है जो कि कांग युए थी और ये भी एक हेवनली प्राइड है कि सीटियन की रियल बॉडी की कल्टीवेशन अपर वर्ल्ड के अंदर इमोर्टल एम्परर जितनी है और उसने जो बुद्धा समन किया है उसकी जो कल्टीवेशन है वो उससे भी ज्यादा है, इसीलिए कांग युए को पूरा यकीन था कि चैंग यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ हारा जाएगा और वो तड़पते हुए मरेगा। नानारॉन्ग आगे से कहती है कि उसने सीटियन की रिकार्नेशन को देखा था, वो जहाँ पे रिकार्नेट हुआ था वहाँ के एक एक घर को तबाह कर दिया, जिसके बाद वो वहाँ पे आ गया। यहाँ पे जो हीरो है वो असल में चैंग है जो कि उन सभी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस कहानी के अंदर एक फोर्ट है कि हीरो कमजोर है, इसीलिए वो चींटी की तरह मसल दिया जाएगा और बेहद दर्दनाक मौत मरने वाला है। इसके बाद हम लोग जेंगेंग इमोर्टल डोमेन के बंदों को देखते हैं और ये भी हेवनली प्राइड है और इसका नाम वो है जो कि आगे से कहता है कि अगर ये बेचारे लोग मेरे हाथों में आते तो फिर इनके पास बच के निकलने का कोई ना कोई चांस था, लेकिन इनकी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि सीटियन के हाथों में ये फंस चुके हैं जो कि और कुछ नहीं सीटियन की कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए एक दर्दनाक जरिया बनेंगे। उसी टाइम भी इवल बुद्धा आगे बढ़ता है और वो दोनों हाथों से जैसे हम मच्छर मारते हैं उस तरह से वो चैंग को मारने की कोशिश करता है। कांग युए जैसे ही ये देखती है तो वो तुरंत वहाँ से जाने लगती है, ये कहते हुए कि खेल पहले ही खत्म हो चुका है और वो जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चैंग अभी तक जिंदा था, जिससे कांग युए वहीं पे रुक जाती है। इसके बाद चैंग आगे बढ़ता है और वो आगे से वन यांग फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसे बुद्धा के ऊपर शूट करता है। वो यांग फिंगर जैसे ही बुद्धा से टकराती है तो बुद्धा एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है और मारा जाता है। इससे वो तीनों हैरान तो हो जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि चैंग ने गलती कर दी है। सीटियन के लिए वो बुद्धा एक प्राइड की
तरह था, यानी कि गर्व। इसीलिए चैंग अब बहुत बुरी मौत मरने वाला है, क्योंकि उसने सीटियान के प्राइड को बुरी तरीके से चकनाचूर कर दिया है। उसी टाइम में हम लोग नैन रॉन्ग को देखते हैं, जो कि कहती है कि उसे ये स्टोरी इतनी ज्यादा बुरी नहीं लगी, जिसमें हीरो खुद को सेक्रीफाइस करने वाला है दुनिया को बचाने के लिए। और वो आगे से कहती है कि वो चैंग को न मार के उसे स्पेशल तरीके से ट्रेन करती है, जिससे वो चैंग को अपना नया पेट बना लेती है। खैर वो तो समय ही बताएगा कि कौन किसका पेट बनेगा। उसी टाइम में सिस्टम चैंग को बताता है कि उसने बुद्धा को मारा है, तो फिर उसे फील्ड पॉइंट दिए जाते हैं। जैसे चैंग कहता है कि वो समन किए गए बुद्धा और डेमंस को मार के भी फील्ड पॉइंट मिलते हैं। सिस्टम तुम तो कमाल के हो। जिसके बाद चैंग सीटियन को उंगली करते हुए कहता है क्या हुआ, हवा निकल गई क्या, थोड़े से और अटैक करो। इसके बाद सीटियन गुस्से में कहता है अच्छा। जिसके बाद वो वहाँ पे फिर से एक और समन को इस्तेमाल करता है, और पता नहीं ये डीमन है क्या है, लेकिन ये इमोर्टल सोल्जर की पीक कंडीशन पे है। जिसके बाद वो समन जल्दी से आगे बढ़ता है और अपनी कुल्हाड़ी से चैंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन चैंग उसे तुरंत डॉज कर लेता है। लेकिन वो सोल्जर उसके ऊपर फिर से अटैक करते हुए कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। इसके बाद वो अपनी कुल्हाड़ी से चैंग के पेट के ऊपर खतरनाक हमला करता है, जिससे चैंग को काफी तेज दर्द होता है। जिसपे वो समन हंसते हुए कहता है कि ये तो चींटी था चींटी, एक पल में ही मार दिया। लेकिन तभी सीटियन उसे कहता है कि अपने ऊपर देखो। उसी टाइम पे चैंग उसके ऊपर से आता है और उसके सीने के ऊपर इतनी जोर से किक मारता है कि वो समन वहीं पे मारा जाता है और एक पल में ही गायब हो जाता है। जिसके बाद सीटियन फिर से वहाँ पे एक और नए समन को बुलाता है, जिसके बाद वो अपने पिछवाड़े का दम लगाते हुए उससे चिल्ला के कहता है कि उसे मार दो जाके। लेकिन चैंग आगे से हंसते हुए कहता है कि बस इतना ही। इसके बाद चैंग भी आगे से अपने समन को यूज करता है और वो वहाँ पे दावी ड्रैगन को समन करता है, जो कि पिछले वाले ड्रैगन से और भी ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली था। और चैंग उसे कहता है कि मैं तो अभी और ज्यादा इंतजार कर रहा हूँ, तुम कितने ज्यादा समन को यूज कर सकते हो। यहाँ तक कि सीटियन के भी पसीने छूटने लगे थे उस ड्रैगन को देखते हुए। जिसके बाद चैंग अपने ड्रैगन को ऑर्डर देता है कि वो जाके समन को निगल जाए। ड्रैगन ऐसा ही करता है और वो समन को निगल जाता है। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चैंग ने सीटियन को बालों से पकड़ रखा था और चैंग उसे डराते और धमकाते हुए उससे कहता है क्यों बे, अभी तो बहुत ज्यादा उछल रहा था, अब क्या हुआ, तेरा इमोर्टल गार्डियन, तेरी पावर सब कहाँ चली गई। जिससे सीटियन की आवाज कांपने लगी थी। जिसके बाद चैंग भाई सीटियन की प्राइड यानी कि उसके गर्व और घमंड की कह के ले लेता है और उसे कहता है कि तू इमोर्टल वर्ल्ड का सबसे ताकतवर बंदा है ना, दी नाइन्थ प्रिंस, लेकिन तो इस लोअर वर्ल्ड के अंदर एक कुत्ते की नलायक ग्रिड के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन वो बाद में उसे कहता है कि मजाक था भाई मजाक। इसके बाद वो अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बड़े आदमी हो और तुम्हारे पास हाई ग्रेड का प्राइड है, इसीलिए चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा स्वाद चखाता हूँ। इसके बाद चैंग उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार चट्टा मारता है, जिससे वो उड़ते हुए जाके नीचे जाके गिरता है। लेकिन उसी टाइम पे चैंग उड़ते हुए आता है और उसके मुंह के ऊपर एक किक मार के वहाँ पे तगड़ा धमाका करता है। इसके बाद चैंग उसे गले से पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है और उसे कहता है कि ये बड़ी दुख की बात है कि ऊपर से तुम्हारी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, भले ही मैं तुमको आज यहीं पे मार देता हूँ। लेकिन सीटियन चैंग से कहता है कि तुमने मुझे हल्के में ले लिया है, मेरा मकसद जो था मैंने वो अचीव कर लिया है और अगली बार जब वापस आऊंगा तब मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। इसके बाद चैंग अपने डिवाइन फिल्म को रिलीज करता है और वो उसे मार देता है। लेकिन जब चैंग उसको मार देता है तब उसे सिर्फ 10 ही फील्ड पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन कुछ ज्यादा ही कम थी। इसीलिए चैंग अपने मन के अंदर कहता है कितना बकवास काम था। जिसके बाद वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी भी यहाँ पे कई सारे हेवनली प्राइड बचे हुए हैं, अगर मैं क्योसो ट्राइपॉड का इस्तेमाल करूँ तो मैं उन्हें ललचा सकता हूँ बाहर आने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे उसे याद आता है कि जितने भी बच्चे कुछ हेवनली प्राइड थे शायद से उन लोगों ने पहले ही उसकी फाइट को देख लिया होगा और वो लोग इतना ज्यादा डर जाएंगे कि वो चैंग से फाइट करने के लिए बाहर नहीं आएंगे। इसीलिए चैंग काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि अब वो फील्ड पॉइंट को कैसे इकट्ठा करेगा। लेकिन अचानक से चैंग की बॉडी जवाब दे जाती है और वो अपने घुटनों पे आ जाता है। चैंग बताता है कि उसने अपनी 80% पावर का इस्तेमाल कर लिया था, नहीं तो वो वहीं पे मारा जाता और उसकी बॉडी इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि अगले 2-3 महीनों तक वो फाइट नहीं कर पाएगा। उसी टाइम पे वहाँ पे एक सिटीजन भागते हुए आता है और वो चैंग से पूछता है कि उसे क्या हो गया है। लेकिन चैंग सिग्मा वाला चेहरा बना के उसे कहता है कि उसे चोट लगी है और वो बंदा चैंग को हॉस्पिटल तक लेके जाए। वो बंदा चैंग को अपनी पीठ पे उठा लेता है और उसे कहता है कि वो जरूर अपने लॉर्ड की जान बचाएगा। जिसके बाद वो चैंग को हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगता है। उसी टाइम में हम लोग उन तीनों को ऊपर से ये सब कुछ होते हुए देखते हैं। वो आगे से कहता है सॉरी, कहती है ये लड़की थी। वो कहती है कि चैंग बुरी तरीके से इंजर्ड है, उसने सीटियन को तो मार दिया है लेकिन उसे काफी ज्यादा चोट आई है और यही हमारा मौका हो सकता है। अगर हम तीनों एक साथ उसके ऊपर हमला करते हैं तो शायद हम उसे मार सकते हैं और वो हमें फाइट बैक करने की हालात में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कैंग यूए आगे से कहती है ये उसका जाल भी हो सकता है, क्या पता वो बस दिखावा कर रहा हो जिससे बाकी सभी हेवनली प्राइड बाहर आ जाए और उसके ऊपर हमला करे, जिसके बाद वो हम सभी को एक साथ मसल दे और मार दे। नाम आगे से कहती है कि उन्हें अभी सब्र रखना चाहिए क्योंकि किसी को भी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है और वैसे भी चैंग उनका एक बेहतरीन पेट बन सकता है। इसके बाद हम लोग जियांग फैमिली को देखते हैं जो कि इमोर्टल डोमेन के अंदर है। यूचन जैसे ही वहाँ पे आती है तो कई सारे कल्टीवेटर्स जो कि अभी इमोर्टल जनरल बने थे वो सभी लोअर वर्ल्ड की तरफ जाने लगते हैं और वो जाते हुए यूचन से कहते हैं कि इंसेक्टर उनका इंतजार कर रही है। यूचन अपने मन के अंदर सोचती है कि उसे भी नहीं पता है कि उसके फैमिली के हेवनली प्राइड इस बार नीचे के वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर पाएंगे या नहीं, लेकिन नीचे की तरफ इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि लोअर वर्ल्ड के लोग अच्छे से कल्टीवेट कर पाए। इसके बाद यूचन अपने इंसेक्टर के पास जाती है और उन्हें एक डेविल फ्रूट देती है। इंसेक्टर आगे से कहती है कि नीचे तो पूरा का पूरा पेड़ था, फिर तुमको एक ही क्यों मिला, तुम तो अपनी ताकत के साथ वो पूरा पेड़ भी ला सकती थी। सॉरी, ये पैट्रियाज है, इंसेक्टर नहीं है। पैट्रियाज आगे से यूचन से कहती है कि उसे अच्छे से पता है कि सिर्फ एक इमोर्टल फ्रूट कभी भी उनके इंसेक्टर के लाइफ स्पैन को बरकरार नहीं रख पाएगा, इसलिए उन्हें कई सारे इमोर्टल फ्रूट्स की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए पैट्रियाज यूचन से कहती है कि यूचन ने उसे निराश किया है। यूचन आगे से कहती है कि पहले मेरी बात तो सुन लो कि नीचे क्या क्या हुआ था। इसके बाद यूचन सब कुछ बता देती है कि चैंग ने सिर्फ आधे घंटे के अंदर अपने हाथों से वहाँ पे इमोर्टल्स को क्रिएट कर दिया, जिनमें से आधे से हाफ इमोर्टल थे और बाकी तो फुल इमोर्टल थे।
पैट्रियार्च आगे से कहते हैं कि ये तो कमाल की बात है भाई। इसके बाद यूचैन आगे बताते हैं कि वो जैसे ही वहाँ पे पहुंची तब उसने अपने ऑरा का इस्तेमाल करने की कोशिश करी जिससे वो चैंग को डरा सके, लेकिन चैंग उससे डरा ही नहीं बल्कि उसी ने यूचैन को डरा दिया। जिसके बाद उसके जितने भी सबोर्डिनेट्स थे उन सभी ने यूचैन के कस के बेइज्जती की और उसे रुलाने की हालत पे ले आए। पर यूचैन वहाँ पे अपनी चतुराई न दिखाती तो उसे यकीन नहीं था कि वो जिंदा वापस आ सकती थी। पैट्रियार्च उसे कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद वो खड़ी होती है और आगे से कहती है कि उनके पास जो वनरेबल इमॉर्टल होते हैं उनके पास भी 100% चांसेस नहीं होते हैं कि वो अपने हाथों से इमॉर्टल को क्रिएट कर सके। इसीलिए पैट्रियार्च को लगता है कि चैंग अकेला ही काफी है कि वो इमॉर्टल वर्ल्ड को खतरे में डाल सकता है। और सबसे बड़ी बात की एशियन टाइम में डार्कनेस ऑफ लॉर्ड मर गया था तो फिर उसके दफनाने की जगह के बारे में अभी तक किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला है। इसीलिए पैट्रियार्च को ऐसा लगता है कि शायद उन्हें क्योसो के छोटे से इलाके में कुछ जानकारी मिल सकती है जो उनके बहुत ज्यादा काम की हो। और वो आगे से कहते हैं कि यहाँ पे ऐसी कई सारी ताकतवर फैमिली है जो कि उनकी जियांग फैमिली को बर्बाद कर सकती है, इसलिए उन्हें लगातार ताकत की तरफ बढ़ना होगा। इसके बाद पैट्रियार्च यूचैन से कहते हैं कि उनके पास यूचैन के लिए एक काम है कि यूचैन को फिर से लोअर वर्ल्ड के अंदर जाना है और चैंग से कई सारे इमॉर्टल फ्रूट्स लेके आने हैं और उसे चैंग के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डालना है जिससे वो लोग चैंग से कई सारे इमॉर्टल फ्रूट्स ऐसे ही ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि भैया वो लोग इसी से अपने एंसेस्टर की जान बचा सकते हैं। दूसरा काम ये था कि जियांग फैमिली का जो हेवनली प्राइड था उनके साथ इनका कनेक्शन टूट चुका है और उन्हें पता है कि वो अभी क्या है और कहाँ है, क्या कर रही है। इसलिए यूचैन को नीचे जाना है और उसे ढूंढना है और पैट्रियार्च उसे एक सील देंगे। यूचैन जैसे ही उस सील को अनलॉक करेगी तो फिर उसकी जो हेवनली प्राइड होगी वो आगे से उछलने कूदने लगेगी जिससे यूचैन अपनी हेवनली प्राइड को आसानी के साथ ढूंढ सकेगी। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि वो हेवनली प्राइड जुआनचू है और कोई नहीं। इसके बाद हम लोग जुआनवू इमॉर्टल डोमेन को देखते हैं जहाँ पे हम लोग सीटियन को देखते हैं और इन भैया की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। चैंग ने कस के बेइज्जत किया था और ऊपर से कुत्ते की तरह पीटा था, इसलिए ये जब वापस अपनी रियल बॉडी में आए तब इनकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो सर्वेंट आगे से कहता है दादा तुम्हारा ऐसी हालत कौन कर सकेला, जिसपे सीटियन आगे से कहता है कि और कौन कर सकता है, क्योसो का लॉर्ड चेन चैंग, उसके अलावा कौन है इस दुनिया के अंदर, और उसने साथी में मेरे 3 समन को डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस थे और अगर मैंने वहाँ पे अगर पिल को न खाया होता तो मेरी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाती और मैं दोबारा जिंदा भी ना होता। इसके बाद सीटियन आगे से कहता है कि जाओ और जाके सभी लोगों को रेडी करो, हम लोग युद्ध करने के लिए नीचे जाने वाले हैं और मैं उस कमीने चैंग को अपने हाथों से मारूंगा। लेकिन वो सर्वेंट आगे से बताता है कि ये काफी डेंजरस हो सकता है क्योंकि रियल बॉडी सोल से काफी अलग होती है, इसके अंदर सोल अलग नहीं होती है। अगर वो नीचे मारा गया तो फिर वो दोबारा जिंदा नहीं होगा और न ही वो 6 पाथ ऑफ रिकार्नेशन के अंदर जा सकता है। और वैसे भी वो यहाँ का प्रिंस है, इसीलिए वो अगला इमॉर्टल लॉर्ड बनने के लिए आराम से वेरीफाई हो सकता है। लेकिन वो आगे से कहता है कि ये सब कुछ बेकार की बातें हैं और वो आगे से कहता है कि चैंग लोअर वर्ल्ड के अंदर इनविंसिबल है, लेकिन अगर मैं अपनी रियल बॉडी के साथ रिकार्नेट होता हूँ तो फिर मेरी बॉडी के अंदर लॉ का कोई भी असर नहीं रहेगा और मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वैसे भी उसके अपोनेंट सिर्फ हेवनली प्राइड है जो कि नीचे की तरफ गए हैं और वैसे भी उसके पास कई सारे मौके हो सकते हैं और अगर वो लोग क्योसो के बॉर्डर को कैप्चर कर लेते हैं तो फिर वो लोग आसानी के साथ पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। इसके बाद वो अपने सर्वेंट से कहता है कि ज्यादा दिमाग मत चलाओ, अगर मेरे साथ रहोगे तो फायदा ही फायदा होगा। इसके बाद सीटियन आगे की तरफ बढ़ जाता है और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर वो वनरेबल इमॉर्टल बन जाता है तो जितने भी बड़े इमॉर्टल्स हैं वो सभी खुद उसे उसका थ्रोन वापस कर देंगे। इसी के साथ वो क्योसो बॉर्डर को कैप्चर करने में कोई भी बुराई नहीं है और अपने मन के अंदर सोचता है कि वो चाहेगा इस बार सर लेके ही वापस आएगा। उसी टाइम में हम लोग लोअर वर्ल्ड के अंदर देखते हैं जहाँ पे ये बात आग की तरफ फैल चुकी थी कि चैंग ने एक बेहद खतरनाक फाइट की है और वो बुरी तरीके से चोटिल है। इधर हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि चुपचाप पे बैठा हुआ हेवनली दाव का इस्तेमाल करके हेवनली प्राइड्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बारे में उसे कहीं भी पता नहीं चलता है और वो सोचता है कि उसे लालच देके ही उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे कभी भी उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। उसी टाइम में सिस्टम चैंग के सामने आता है और वो चैंग को बताता है कि सिस्टम का जो डोमेन है उसने माउंटेन को पूरी तरीके से कवर कर लिया है, लेकिन युनजाओ को अभी तक पूरी तरीके से कवर नहीं किया गया है और उसके लिए काफी ज्यादा पॉइंट की जरूरत थी। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे कई सारे पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए उसे कई सारे इमॉर्टल्स को मारना पड़ेगा, तब तक के लिए युनजाओ कभी भी डोमेन को कवर नहीं कर पाएगी। उसी टाइम में चैंग को महसूस होता है कि कोई उसके तरफ आ रहा है जो कि छत से आ रहा था। चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि बहुत सही टाइम पे आया हो, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हम लोग देखते हैं कि वो बंदी जल्दी से खिड़की को तोड़ के अंदर आ जाती है और वो चैंग की तरफ आगे बढ़ने लगती है, लेकिन चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बेड के नीचे दबा के उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर एक खतरनाक स्नीक अटैक करने की। लेकिन जब चैंग उसको देखता है तब उसे पता चलता है कि वो असैसिन और कोई नहीं असल में जुआनचू थी। चैंग उसे देख के हैरान होता है और पूछता है कि तुम ऐसे क्यों आ रही हो। जुआनचू बताती है कि उसे जैसे ही सुनने को मिला कि चैंग पूरी तरीके से घायल है, इसलिए वो भागते हुए उसे चेक करने के लिए आने लगी, लेकिन गार्ड्स उसे आने नहीं दे रहे थे, इसलिए उसे छत से आना पड़ा। इसके बाद जुआनचू चैंग से कहती है कि इस बात को मारो गोली, सबसे पहले मुझे दिखाओ कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी है। इसके बाद जुआनचू चैंग को पकड़ती है और उसके कपड़े उतारने लगती है उसकी चोट को देखने के लिए। चैंग उसे कहता भी है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जुआनचू अपने आगे किसी की सुनने वाली थी क्या। इसके बाद वो चैंग के कपड़े उतार के उसे अच्छे से चेक करती है, लेकिन वो कुछ और ही चीज को देख लेती है और वो चीज चमक रही थी और तुम लोग समझ गए होंगे। इसके बाद चैंग उसे कहता है कि उसने जुआनचू को देख लिया है तो वो काफी ज्यादा खुश हो गया है। जुआनचू भी आगे से यही चीज बोलती है। इसके बाद जुआनचू आगे से शर्माते हुए कहती है कि वो ब्राइडल चेम्बर के साथ कुछ करना चाहता है, यानी कि सुहाग रात। और बैकग्राउंड में चैंग अपने मन में सोचता है कि अभी नहीं, अभी के लिए अभी इतना टाइम नहीं है, लेकिन वो अपने मन के अंदर यही चिल्ला के कह रहा था कि अगर सिस्टम बीच में न कूदे तो बिल्कुल मैं करना चाहूंगा। इसके बाद जुआनचू आगे से शर्माते हुए कहती है कि अगर वो हेवनली प्राइड होती चैंग को बेड के ऊपर धक्का दे देती और उसी के ऊपर बैठ जाती। चैंग उसके गालों को खींचते हुए कहता है कि तुम कितनी क्यूट हो, लेकिन अगर तुम हेवनली प्राइड होती तो फिर मुझे पहले ही पता चल जाता। इसके बाद वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम वेस्ट कर ही रहे थे कि उसी टाइम पे उसे बाहर से आवाज आती है कि कोई चैंग को बुला रहा
रहा था। इसलिए जुआन जो जल्दी से छुप जाती है बेड के नीचे और चैंग उसे कहता है कि हेवनली प्राइड आ गए हैं, इसलिए तुम अंदर ही छुपे रहना। लेकिन हम लोग देखते हैं कि दरवाजा खुलता है तो बाहर से मिंग आती है, जो कि भागते हुए डायरेक्ट चैंग के पास आती है और उससे पूछती है क्या उसे चोट लगी है, क्या वो पूरी तरीके से ठीक है। और मिंग कुछ ज्यादा ही चैंग से चिपक रही थी और उसकी चिंता दिखा रही थी, इसीलिए जुआन को काफी तेज जलन हो रही थी और वो गुस्से में ही थी। उसी टाइम पे हम लोग नान रॉन्ग को देखते हैं जो कि खिड़की के बाहर खड़े थे, और वो जब वो देखते हैं कि चैंग कुछ ज्यादा ही मजे कर रहा है अपनी वाइफ के साथ 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 में किसी और के भी, तो फिर वो सोचते हैं कि चैंग बहुत घटिया आदमी है। इसके बाद हम लोग मिंगी को हाफते हुए देखते हैं और चैंग की शक्ल देखो तुम्हें हंसी आ जाएगी। खैर में बाद में पता चलता है कि मिंगी अपनी एनर्जी का इस्तेमाल कर रही थी चैंग को हील करने के लिए। चैंग उसे कहता है कि मिंगी सिस्टर आप तो बहुत कमाल की हैं, आप आसानी के साथ किसी को भी मिसलीड कर सकती हैं कि हम यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं। खैर मिंगी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जब तक उसका लॉट ठीक ठाक है उसे सब कुछ सही लगता है। वो तो बस चैंग की साइड पे रहना चाहती है और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहती है, जिस वजह से जुआन जो जलती रहती है। खैर चैंग उसे कहता है कि अब सारा काम खत्म हो चुका है, इसलिए मिंगी यहाँ से जा सकती है। और चैंग बिल्कुल ठीक है, और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि जब वो पहली बार क्योसो लॉर्ड बना था तब मिंगी सबसे पहले उसके पास आई थी सरेंडर करने के लिए, और वो चैंग की बहुत ज्यादा चिंता भी करती है। लेकिन चैंग को अभी तक नहीं पता है कि वो मिंगी के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा कर सकता है या नहीं, और ये उसके लिए अच्छा है या नहीं। खैर उसी टाइम पे सिस्टम चैंग को बता देता है कि खिड़की के पास एक हेवनली प्राइड है। इसके बाद नान रॉन्ग वहाँ से तुरंत भाग लेती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि चैंग ने उसे देख लिया है। लेकिन जब वो वहाँ से भागे रही थी तभी चैंग उसके सामने आ जाता है। नान रॉन्ग और बाकी सभी जितने भी हेवनली प्राइड थे वो सभी एक साथ चैंग के ऊपर एम्बुश कर देते हैं, यानी कि घात लगा के हमला। इसके बाद वो तीनों अपनी अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए चैंग के ऊपर हमला करने लगते हैं। कांग युवे आगे से नेबुला सीन फ्लैश का इस्तेमाल करती है, नान रॉन्ग आगे से 10 लाख हजार बैटल फ्लिस का इस्तेमाल करती है। इसके बाद वो आगे से अपनी डिवाइन टेक्निक का इस्तेमाल करती है। लेकिन अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि चैंग ने उन्हें मारपीट के एक बराबर कर दिया था और उनके गले में रस्सी बांधी थी बिल्कुल कुत्ते की तरह। और वो तीनों चैंग से रोते हुए बस यही कहते हैं कि हमें छोड़ दो मालिक। चैंग उनके सर को सहलाते हुए कहता है कि वो बेचारा लड़कियों को कैसे मार सकता है, वो उन्हें जरूर छोड़ देगा कुछ सवालों के जवाब लेने के लिए, वो भी फील्ड पॉइंट को इकट्ठा करके यानी कि मार के। इसके बाद वो दोनों वहाँ पे भागते हुए आती है और चैंग से पूछते हैं कि ये कौन है। इस पे चैंग उन्हें बताता है कि ये नहीं हेवनली प्राइड है, इसीलिए मैंने इन्हें यहाँ पे बांध लिया है। लेकिन हम नान रॉन्ग को देखते हैं जिसके मन के अंदर एक अच्छा सा आइडिया आता है और वो सोचती है क्यों ना इन दोनों के बीच में आग लगा दी जाए। इसके बाद वो आगे से चैंग से कहने लगती है कि वो चैंग के सोना चाहती है क्योंकि चैंग भी कई सारी लड़कियों के साथ सोता है, जिससे जुआनचो को बहुत तेज जलन होती है और वो आगे से गुस्से में जलने लगती है। चैंग से समझाते रहता है कि मैं इसे पहली बार मिला हूँ, मैं इसे जानता भी नहीं हूँ। लेकिन जुआनचो अपनी शॉट लेती है और वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और चैंग उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। इधर मिंगी अपने मन के अंदर सोचती है कि चैंग बहुत ज्यादा सरप्राइज से भरा हुआ है और उसे भी चैंग हल्का हल्का सा पसंद आने लगता है। जिसके बाद हम लोग ह्यूनजो की बॉर्डर सिटी को देखते हैं जहाँ पे पूरी तरीके से नरसंहार मचा हुआ था और हर कोई मरा पड़ा था। हम लोग वहाँ पे बुरियन लव इमोर्टल डोमेन के कुछ हेवनली प्राइड को देखते हैं और वो दोनों जहाँ पे जा रहे थे वहाँ पे मारकाट मचा दिए थे। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि एक बच्चा कहीं पे छुपा हुआ है, तो वो उसे भी बाहर निकाल के उसके ऊपर हमला करने ही वाले थे कि उसी टाइम पे वहाँ पे बाई हुए और लिंग आ जाती है जो कि आसानी के साथ उस बच्चे को बचा लेती है और उन दोनों से कहती है कि वो क्यों इस सिटी के ऊपर इस तरह से कहर ढा रहे हैं। लेकिन वो दोनों उन दोनों की बेइज्जती करते हैं, अपनी शॉट लेके उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और उन्हें जैसे ही पता चलता है कि लिंग के हाथों में इमोर्टल शॉट है तो वो और ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पे लिंग अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा कमीने हैं, इन्हें कल्टीवेट करना भी डिजर्व नहीं करता है, आज मैं इन्हें मार के दिखा दूंगी कि असली ताकत क्या होती है। इसके बाद वो भी इमोर्टल शॉट का इस्तेमाल करती है और वो उस बंदे का गला काटते हुए उसके पार निकल जाती है। दूसरा बंदा देखते ही समझ जाता है कि वो दोनों बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वो उनसे कह के जाता है कि अपर वर्ल्ड उनसे बदला जरूर लेगा। जिसके बाद वो अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगता है, लेकिन लिंग जो उसके पीछे भागते हुए जाती है और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करके उसकी पीठ के अंदर अपनी शॉट घुसा के उसे भी मार देती है। भाई आगे से कहती है कि यहाँ पे अभी भी और कई सारी जगह भी हो सकती है जहाँ पे इस तरह की चीजें हो रही होंगी। लिंग आगे से कहती है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आसपास की जगहों को चेक करना पड़ेगा, नहीं तो कई सारे लोग बेफालतू में ही मारे जाएंगे। इधर हम लोग चैंग को देखते हैं और लिंग ने जैसे ही उन दोनों को मार दिया था तो फिर चैंग को फील्ड पॉइंट मिले थे। इसके बाद सिस्टम चैंग को एक नया मिशन देता है कि आसपास के बॉर्डर सिटी के ऊपर बहुत ज्यादा कत्लेआम हो रहा है, इसीलिए चैंग को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो कई सारे लोग मारे जाएंगे। चैंग को जैसे ही पता चलता है कि ये स्पेशल मिशन है और इसकी टाइम लिमिट सिर्फ 1 दिन है, तो फिर चैंग सिस्टम से पूछता है क्या उसके पास कोई ऐसा टूल है जिसकी मदद से वो सारे वर्ल्ड्स के अंदर जा सकता है, यानी कि अपर वर्ल्ड के अंदर भी, और वो चीज का नाम था अदर वर्ल्डली कार्ड, और ये मैं दोबारा नहीं लूंगा। खैर सिस्टम चैंग को बताता है कि ये सिर्फ उसके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे ये आइटम से मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक ऐसा नहीं कर सकता है। तो फिर चैंग सिस्टम के तेल लगाने लगता है और उसे कहता है बता दो भाई मिशन के लिए है, तो फिर सिस्टम उसे बता देता है कि उसे मिल जाएगा जब मिशन आएगा। इसके बाद वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि ये मिशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे कई सारे लोगों की जिंदगी टिकी हुई है, इसलिए चैंग को इसे सीरियस लेना पड़ेगा। खैर उसी टाइम में चैंग देखता है कि ऊपर से इमोर्टल गेट खुल जाता है और इमोर्टल नीचे वाले अंदर थे। सिस्टम चैंग को बता देता है कि सीडियन फिर से नीचे आया है और उसका लेवल इस बार पहले से और ज्यादा बड़ा है, जिसे चैंग समझ लेता है कि सीडियन इस बार अपनी रियल बॉडी के अंदर आया है और चैंग को यही तो चाहिए था। इसके बाद हम लोग दूर जंगलों के अंदर सीडियन और उसकी पूरी आर्मी को देखते हैं और उन्हीं के साथ हम लोग यूचैन को भी देखते हैं जो कि सीडियन से माफी मांगती है क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर सकती थी, वो तो यहाँ पे फिजियन माउंटेन पे जाने के लिए आई है क्योंकि उसे इमोर्टल फ्रूट चाहिए एल्डर के लिए। इसके बाद वो वहाँ से उड़ते हुए चली जाती है। सीडियन उसे कहता है कि हम दोनों एक ही डोमेन से आते हैं, तुम्हें तो मेरी मदद करनी चाहिए, चलो अच्छा तुम चली जाओ। यूचैन अपने मन के अंदर सोचते है कि ये सच में अपनी रियल बॉडी के साथ नीचे आ चुका है और इसकी चैंग को मारने की लालसा इस बार और ज्यादा लग रही है। पिछली बार जब ये नीचे आया था तब हेवनली दाव ने इसकी पावर को कम कर दिया था, लेकिन
लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद जितने भी हेवनली प्राइड सीटियन के साथ आए थे वो सभी सीटियन से पूछते हैं कि चैंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उसने ऐसा नाटक किया कि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है, लेकिन इसके बाद जब 3 हेवनली प्राइड उसके पास टेस्ट करने के लिए गए तब वो तीनों पकड़े गए। इससे सीटियन आगे से कहता है कि सिर्फ 5 घंटे। सीटियन 5 घंटे के अंदर चैंग को इस तरह से बर्बाद कर देगा, ना तो वो जी पाएगा और ना ही मर पाएगा। लेकिन इसके लिए सभी हेवनली प्राइड को सीटियन की मदद करनी पड़ेगी जो भी आसपास के बॉर्डर के पास बिखरे हुए हैं। सीटियन उन लोगों को बताता है कि चैंग फिजियन माउंटेन के पास रहता था, इसलिए उसके पास कई सारे दोस्त और फैमिली मेंबर्स होंगे। बेसिकली वो लोग ये प्लान बना रहे थे कि वो लोग चैंग के रिश्तेदारों के ऊपर हमला करेंगे और उन्हें मार पीट के बराबर कर देंगे। और सीटियन का प्लान बिल्कुल इस तरह से था कि आसपास के जितने भी सिटी हैं, यानी कि उसके रिश्तेदारों यानी कि जो 9 स्टेट्स हैं, उनके ऊपर वो लोग हमला करते हैं और पूरी तरीके से वहाँ पे मास्कर मचा देते हैं। जो भी बंदा दिखाई देता है वो लोग उसे मार देते हैं और एक पल के लिए भी रहम नहीं खाते हैं। और इसी तरह से आसपास के जितने भी सिटीज थे वो उन जगहों पे हमला करते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि चैंग जल्दी से बाहर निकले और वो एक ट्रिप्डो होने के नाते अपने लोगों की जान बचाए। और कुछ समय बाद उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, जिसके बाद वो लोग उसे मसल देंगे। जिसके बाद हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि उन दोनों की सीक्रेट मेथड को सोल सर्चिंग टेक्निक की वजह से सर्च कर रहा था और उसे पता भी चल जाता है कि ये सीक्रेट मेथड दरअसल सोल के साथ कल्टीवेट किए जाते हैं और इसमें खतरा भी होता है। इसीलिए चैंग इस तरह के टेक्निक्स को वोलिंग और बाकी सभी को सीखने के लिए नहीं दे सकता है। खैर इसके बाद चैंग को ये भी पता चलता है कि हेवनली प्राइड और हेवनली गार्डियन दोनों एक ही तरह के होते हैं, लेकिन हेवनली प्राइड उन्हें समन कर सकते हैं और उनकी ताकत एक तरह की ही होती है। इसके बाद चैंग को ये भी पता चलता है कि जो गार्डियन समन किए जाते हैं उनके पास हेवनली दाव का जरा सा भी सरपास नहीं होता है और उनकी पावर बिल्कुल भी कम नहीं होती है। इससे चैंग को समझ में आ जाता है कि इस बार की बैटल बहुत खतरनाक होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी। और वो अपने मन के अंदर यही सोचता है कि उसे गार्डियन को इस बार जिंदा पकड़ना पड़ेगा ताकि वो अपर वर्ल्ड के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सके। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि आसपास के सिटीज के जितने भी लॉर्ड थे वो सभी एक साथ इकट्ठा हो गए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि सभी हेवनली प्राइड्स उनके ऊपर इस तरह से हमला कर रहे हैं। लेकिन उसी टाइम पे उन लोगों को और ज्यादा एक्सट्रीम पावर महसूस होती है और उन्हें पता चल जाता है कि ये सब कुछ चैंग ने किया है। हम लोग देखते हैं कि चैंग ने हेवनली दाव की पावर को रिलीज किया था, जिससे सभी लोग हैरान हो गए थे। इधर चैंग पावर को रिलीज करते हुए जुआनजू से कहता है कि ये जगह खतरनाक हो सकती है, इसलिए अभी के लिए तुम्हें चुपचाप सिटी लौट जाना चाहिए, तब तक मैं वहाँ पे वापस आ जाऊंगा। लेकिन जुआनजू चैंग से कहती है कि वो उसके साथ रह के मुसीबत का सामना करना चाहती है, लेकिन चैंग उसे कहता है कि तुम चिंता न करो, मैं वापस आ जाऊंगा, अभी के लिए तुम चली जाओ। वो सभी स्टेट लॉर्ड चैंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और उसे कहते हैं कि चैंग बौखला चुका है। अगर वो इसी तरह से पावर को रिलीज करते लगा तो फिर क्यूसो कॉन्टिनेंट एक ही झटके में बर्बाद हो जाएगा और सब कुछ लोग मारे जाएंगे। इसलिए वो सभी भागते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। इधर हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम थंडर भी चैंग से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो इसी तरह से हेवनली दाव की पावर को रिलीज करते रहा तो फिर कुछ ही देर में पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट बर्बाद हो जाएगा और कोलैप्स कर जाएगा और हर कोई मारा जाएगा। लेकिन चैंग आगे से उसे कहता है कि तुम शांत रहो और बस देखते जाओ। और उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि सुप्रीम थंडर भी घबरा जाता है और सभी लोग भी घबराने लगते हैं क्योंकि चैंग रुक ही नहीं रहा था। जिसके बाद वो सभी अपनी जान बचा के इधर से उधर भागने लगते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि चैंग के इस तरह से पावर को रिलीज करने की वजह से जितने भी हेवनली प्राइड थे वो सभी चैंग के सामने आके खड़े हो चुके थे और वो सभी लोग यही कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा कमीना है, हमने जो भी प्लान बनाए थे वो सभी इसकी वजह से यूजलेस हो गए हैं, इसने बहुत अच्छे ट्रिक का इस्तेमाल किया। दरअसल इन लोगों का प्लान ये था कि आसपास के लोगों को मारेंगे जिससे चैंग बाहर आके उन्हें एक एक करके बचाएगा, लेकिन चैंग तो पूरे कॉन्टिनेंट को बर्बाद करने चला था तो फिर ये लोग एक एक को क्या मारेंगे, इसलिए इन्हें चैंग के सामने खुद ही आना पड़ा। चैंग उन लोगों से कहता है कि देखो तो यहाँ पे कौन आया है, कुछ मच्छर भिनभिना रहे थे लेकिन वो फिर से वापस आ गए हैं। इसके बाद चैंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग एक कचरे के सिवा कुछ भी नहीं हो जिनका आज मैं सफाया कर दूंगा। इसके बाद चैंग उन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ का लॉर्ड हूँ और मैं क्यूसो को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा और मुझे कोई भी रोक नहीं पाएगा। जिसके बाद वो अपनी पावर से एनर्जी को रिलीज करता है और एक एक करके हेवनली प्राइड्स को मारने लगता है। जिससे सीटियन हैरान तो होता है लेकिन वो इस बात से और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में चैंग का चिल्ला के नाम लेता है। इसके बाद वो अपने सभी हेवनली प्राइड से कहता है कि सभी एक एक करके जितने भी हेवनली गार्डियंस हैं उन सभी को समन करो और वो सभी लोग एक एक करके हेवनली गार्डियंस को समन करने लगते हैं। और चैंग को यही तो शुरुआत से चाहिए था जिससे वो फील्ड पॉइंट इकट्ठा कर सके। और हाँ, हेवनली गार्डियंस की पावर सरपास नहीं होती है लॉ की वजह से, इसलिए वो अपनी फुल पावर के साथ फाइट कर सकते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे पोर्टल्स खुलने लगते हैं और उनके अंदर से एक एक करके हेवनली गार्डियंस जो कि हेवनली इमॉर्टल है वो बाहर निकलते हैं। सिस्टम चैंग को इसी तरह से हजारों मैसेज देता है और बताता है कि कई सारे गार्डियन बाहर निकल रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि उन पोर्टल्स के अंदर से कई सारे हेवनली गार्डियंस बाहर निकलते हैं। लेकिन चैंग उन सभी हेवनली गार्डियंस को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहता है कि आज तो मजा आने वाला है। हम देखते हैं कि सभी लॉर्ड्स इतने सारे इमॉर्टल गार्डियंस को देख के जरा हैरान हो जाते हैं और अपने मन के अंदर सोचते हैं कि आज सभी लोग यहाँ पे मरने वाले हैं। मियो के फादर आगे से कहते हैं कि चैंग ने बहुत गलत मूव लिया है कि उसने पूरे कॉन्टिनेंट को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया और सभी लोग यहाँ पे एक साथ मरने वाले हैं। चैंग कभी भी उन्हें एक साथ नहीं मार सकता है। सीटियन भी आगे से कहता है कि उसने बहुत बड़ा गलत मूव लिया है कि वो एक साथ यहाँ पे सभी को इकट्ठा कर लिया और वो सभी लोग यहाँ पे एक साथ मारे जाएंगे। इसके बाद तो गार्डियन आगे बढ़ते हैं और चैंग के ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कि ये बस लोअर वर्ल्ड का एक कीड़ा है जो कि खुद को महामहिम समझता है। आज मैं इसे मसल के दिखा दूंगा कि लोअर वर्ल्ड क्या चीज है। वहीं पे चैंग आगे से अपनी एनर्जी से एक धनुष बनाता है और वो सोचता है कि ये इतने कमजोर है कि इनके ऊपर एनर्जी वेस्ट करना बेकार है, मुझे थोड़ा सा ताकतवर चाहिए। इसके बाद वो उस धनुष की एनर्जी से एक एरो ऊपर की तरफ शूट करता है जो कि ऊपर की तरफ जाता है, तो जो भी गार्डियन उसके कांटेक्ट में आते हैं वो सभी एक ही बार में मारे जाते हैं। इसके बाद चैंग बिजली की तरह आगे बढ़ता है और वो एक एक करके गार्डियंस को मारते हुए कहता है कि जितने भी लोअर वर्ल्ड के लोग हैं वो सभी चीटियां हैं और नालायक हैं, लेकिन तुम लोग ऊपर से आए हो तो बहुत ज्यादा हाईली रिस्पेक्टेड हो। क्या कभी तुम लोगों ने खुद के भी पापा को देखा है? इसके बाद चैंग इसी तरह से कई सारे हेवनली गार्डियंस को मारते जाता है और वहाँ पे कत्लेआम मचा देता है। इसके बाद चैंग पहले वेव के जितने भी लोग थे उन सभी को खत्म कर देता है और वो सिस्टम से कहता है कि जितने भी पॉइंट है वो सभी उनका इस्तेमाल करके डोमेन को एक्सपेंड करें और उसके एरिया
एरिया को बड़ा करे। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे दूसरी वेव आती है तो फिर पोर्टल से और ज्यादा गार्डियंस बाहर निकलते हैं। सीटियन अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने चैंग में से कई सारे लोगों को देखा है जो कि बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं और वो चैंग से कहता है कि चैंग उसकी डोमेन के सभी इमोर्टल्स को नहीं मार सकता है और वो आखिर में थक हार के बुरी मौत मरेगा और सीटियन उसका गला काट देगा। इसके बाद जितने भी इमोर्टल वहाँ पे सेकंड वेव के आते हैं वो सभी एक जगह पे इकट्ठा होते हैं और अपने मैजिक का इस्तेमाल करके धड़ाधड़ चैंग के ऊपर हमले करने लगते हैं। चैंग भी आगे से आगे बढ़ता है और वो अपने हाथों पे एनर्जी को रिलीज करते सामने की तरफ एक ड्रैगन को रिलीज करता है और वो ड्रैगन एक ही बार में सभी इमोर्टल्स को निगल जाता है और सभी लोग फिर से मारे जाते हैं। जितने भी सिटी लॉर्ड्स हैं वो सभी खुश हो जाते हैं कि चैंग ने एक एक करके सभी इमोर्टल्स को मार दिया है। टाइम में हम लोग जुआनचू को देखते हैं जो कि अपने हाथ की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि पता नहीं उसका पति क्या इमेजिन कर रहा है और क्या प्लानिंग कर रहा है। हम लोग देखते हैं कि जुआनचू के हाथ के ऊपर एक सिंबल था जो कि हेवेनली दाव का था, यानी कि अगर चैंग मर जाता है तो फिर हेवेनली दाव का इस्तेमाल जुआनचू करेगी या फिर वो उसके बिना भी कर सकती है। के बाद हम लोग चैंग को देखते हैं तो आसमान में पटाखे फूट रहे थे जब वो लोग आपस में फाइट कर रहे थे। इसे सभी स्टेट लॉर्ड काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो सोचते हैं कि उन लोगों ने इस बंदे के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की थी और इसको इंट्रोगेट कर रहे थे। फिर सिटी के स्टेट लॉर्ड अपने मन के अंदर सोचते हैं कि अब उनके क्यों कॉन्टिनेंट की जितनी भी किस्मत है वो सभी चैंग के ऊपर टिकी हुई है, इसलिए चैंग को कैसे भी करके इस मैच को जीतना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा कॉन्टिनेंट बर्बाद हो जाएगा। देखते हैं कि चैंग इसी तरह से एक एक करके जितने भी इमोर्टल्स थे उन सभी को मारते रहता है। सीटियन आगे से कहता है कि देखता हूँ कि तुम कितनी देर तक टिक पाते हो, अबे यहाँ पे और भी कई सारे लोग बचे हैं। इसके बाद वो ताली बजाता है तो वहाँ पे एक और पोर्टल खुलता है और कई सारे इमोर्टल उसके अंदर से बाहर निकलने लगते हैं। इमोर्टल जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वो चैंग को उंगली दिखा के कहते हैं कि क्यों ना हम लोग इसे मार देते हैं और लाइफ स्टॉक की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरा इमोर्टल कहता है कि जल्दी से एक साथ हमला करो और उसे मार दो, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। इसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सिस्टम चैंग को बताता है कि उसने फिर से सभी इमोर्टल्स को मार दिया है, यानी कि जो उड़ रहे थे वो सभी मारे गए। उसी टाइम पे वहाँ पे कई सारे इमोर्टल आते हैं जो कि चैंग से कहते हैं कि चैंग ने बहुत बड़ा क्राइम किया है और वो सभी लोग उसे मसल देंगे। लेकिन तभी चैंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और वो उसके सर को पकड़ के वहीं पे चीर देता है और इसके बाद चैंग इसी तरह से कई सारे इमोर्टल्स को मार देता है और वो उन लोगों से कहता है कि वो इस दुनिया के अंदर इनविंसिबल है और उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि एक चील जैसा इमोर्टल चैंग के ऊपर अपनी एनर्जी बीम से हमला करता है तो फिर चैंग उस एनर्जी बीम को अपने हाथों में ही रोक लेता है और उसको उल्टा उसी इमोर्टल की तरफ फेंक देता है, जिससे वो इमोर्टल अपनी ही लेजर बीम से मारा जाता है। इसके बाद चैंग आगे से 10,000 थंडर स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और उसको रिलीज करते हुए कई सारे इमोर्टल से पार निकल जाता है। वो सभी इमोर्टल जैसे ही उसे टकराते हैं तो वो सभी लोग मारे जाते हैं, जिसको देख के सीटियन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये थक चुका है लेकिन इसके बावजूद लगातार फाइट करते हुए जा रहा है, लेकिन इसे फाइट बैक करने का मौका नहीं मिलेगा। उधर चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसने इमोर्टल जनरल को मारा है तो फिर उसे बहुत ज्यादा कम पॉइंट मिले हैं, लेकिन अगर वो सीटियन को मार देता है जो उससे कई ज्यादा कल्टीवेशन में आगे है तो फिर उसे कितने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे। उसी टाइम में हम लोग देखते हैं कि चैंग के पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ आता है जो कि चैंग को पकड़ता है और उसे जमीन पे पटक देता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेइज्जती करने की। सिस्टम चैंग को बताता है कि ये एक गार्डियन है जो कि इमोर्टल कमांडर की पीक कंडीशन पे है और सिस्टम चैंग से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक क्लोन में एक्सचेंज कर दो जो कि हाई लेवल पे हो, नहीं तो वो मारा जा सकता है। इसके बाद सीटियन और बाकी सभी इमोर्टल चैंग के ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन उसी टाइम पे धमाके के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है जो कि सीटियन के चेहरे के ऊपर एक थप्पड़ मारता है और उसे कहता है कि कुत्ते के बच्चे हर कोई यहाँ पे अलग होता है, तुम बस मेरे पॉइंट के अलावा और कुछ भी नहीं हो। ऐसे सीटियन के रोने जैसी हालात हो जाते हैं और वो बस रोने ही वाला था कि खुद को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद सीटियन अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग देख क्या रहे हो, जाओ और जाके उसके ऊपर हमला करो। जिसके बाद बाकी सारे इमोर्टल एक साथ चैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इस बार के जो इमोर्टल थे उन सभी का प्रेशर कुछ ज्यादा अलग था। ऐसा लग रहा था कि क्लोन कमजोर हो चुका है। इसके बाद चैंग उन सभी के अटैक को डॉज कर ही रहा था कि उसी टाइम में कोई उसके ऊपर स्नीक अटैक करता है जिससे एक भाला उसके सीने में घुस जाता है और चैंग को इससे काफी तेज दर्द भी होता है। इसके बाद एक बंदा चैंग के ऊपर किक मारता है तो वो उड़ते हुए जाके जमीन पे जाके गिरता है। इसे सभी लोग निराश हो जाते हैं और उन्हें चैंग की चिंता होने लगती है। चैंग उन लोगों से कहता है कि तुमने स्नीक अटैक किया है लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ, आखिरकार ये बैटल जिंदगी और मौत की जो है। इसके बाद चैंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी भी कई सारे फील्ड पॉइंट बाकी है इमोर्टल डोमेन में लगातार यूं तक एक्सपेंड होने के लिए, इसीलिए चैंग को यहाँ पे इन सभी दर्द को सहन करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे ही मारा जाएगा। सीटियन आगे से हंसते हुए कहता है कि तुमने कई सारे इमोर्टल कमांडर्स को मार दिया है लेकिन अभी तक इमोर्टल किंग नीचे नहीं आया है जो कि और ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसके बाद चैंग उड़ते हुए ऊपर की तरफ जाता है और वो वहाँ पे अपने ड्रैगन को रिलीज करता है। वो ड्रैगन आगे बढ़ता है और जितने भी इमोर्टल बचे कुचे थे वो उन सभी को मार देता है, लेकिन चैंग काफी ज्यादा थक चुका था, इसीलिए जितने भी रिलेटिव्स थे यानी कि नीचे वाले लोग उन सभी को चैंग की चिंता होने लगती है क्योंकि चैंग बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। हम देखते हैं कि मिंगी और जुआनचू की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि चैंग बुरी तरीके से घायल हो चुका था और इमोर्टल्स ने उसके सीने के अंदर भाला घुसेड़ दिया था। सीटियन चैंग से कहता है कि उसे कैसा लग रहा है, क्या उसे ऐसा महसूस होता है कि वो घर पे मरने वाला है, लेकिन चैंग उसे कहता है कि कुत्ते की तरह भौंकना बंद करो और खेल को खलती जल्दी खत्म करो। सीटियन आगे से कहता है कि तुम बहुत एरोगेंट हो, मैं तुम्हारा गला यहीं पे काट दूंगा तुम्हारे लोगों के सामने और उनकी उम्मीदों को चकनाचूर होते हुए देखूंगा। इसके बाद सीटियन चैंग के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि यहाँ पे एक और चीज है, वो जैसे ही चैंग को यहाँ पे मार देगा तो वो उसके बाद फिजियन माउंटेन के ऊपर जाएगा क्योंकि वहाँ पे चैंग के कई सारे रिश्तेदार और दोस्त रहते हैं और सीटियन उनको भी मार देगा। उसी टाइम पे हम लोग जुआनचू को देखते हैं जो कि चैंग की मदद करने के लिए आगे बढ़ी रही थी, लेकिन उसी टाइम पे उसके पास हेवेनली दाव आके गिरती है और चैंग उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। इसके बाद सीटियन उसके ऊपर हमला करता है और उसके धड़ को सर से अलग कर देता है और चैंग का क्लोन यहीं पे मारा जाता है, जिसके बाद उसकी मेन बॉडी उड़ जाती है। सिस्टम चैंग से पूछता है कि वो माउंटेन को पूरी तरीके से कवर करना चाहता है जिससे यूज़ो उसके कंट्रोल में आ जाएगा, तो फिर चैंग उसे कवर करने का ऑर्डर दे देता है। चैंग सिस्टम से पूछता है कि उसे कितनी देर लगेगी, इस पे सिस्टम उसे कहता है ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस ऐसा ही हो जाएगा। इधर हम लोग क्योसो के लोगों को देखते
हैं जो कि अपने मन में सोचते हैं कि चैंग के जाने के बाद उनके साथ क्या होगा। स्टेट लॉर्ड्स अपने मन के अंदर सोचते हैं क्या वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। विंड सिटी के लॉर्ड कहते हैं कि वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इधर हम लोग सीटियन को देखते हैं जो कि चैंग के सर को उठा लेता है और वो लोग खुशी के मारे उछलने कूदने लगते हैं। एक इमॉर्टल उससे पूछता है कि वो लोग क्योसो के साथ क्या करेंगे। उसी टाइम पे विंड सिटी के लॉर्ड आगे बढ़ते हैं जो कि उसे ट्राइपॉड देते हुए कहते हैं कि वो सभी लोग चाहते हैं कि चैंग की जगह पे आपसे सीटियन उनका नया लॉर्ड बने और वो लोग यहाँ पे शांति बनाए रखे। सीटियन आगे से ट्राइपॉड को ले लेता है और वो आगे से कहता है कि इस कॉन्टिनेंट के लोग मेरे सिर्फ एनर्जी बार बनेंगे और कुछ भी नहीं। बेसिकली क्योसो कॉन्टिनेंट आज यहीं पे खत्म हो जाएगा और इमॉर्टल्स उसे मिटा देंगे, जिससे सभी स्टेट लॉर्ड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन जब सीटियन उस ट्राइपॉड की पावर को चेक करता है तब उसे पता चलता है कि ये नकली है। इसके बाद वो विंड सिटी के लॉर्ड के ऊपर हमला करके कहता है कि असली वाला कहाँ पे है। इसमें वो बताता है कि उसे कुछ भी नहीं पता है और चैंग की वाइफ को इसके बारे में जरूर पता होगा। चैंग की वाइफ यानी कि जुआनजू जल्दी से जाती है और विंड सिटी के लॉर्ड को संभालने लगती है। इसके बाद वो गुस्से में सीटियन की तरफ देखती है और उसे कहती है कि वो उसको मार देगी। इसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एनर्जी का एक ड्रैगन बना देती है और सीटियन के ऊपर हमला करती है। लेकिन सीटियन उसे आसानी के साथ ब्लॉक कर लेता है, जिसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि वो सभी जाएं और जुआनजू को चीर के रख दे और पता करे कि असली ट्राइपॉड कहाँ पे है। इसके बाद सभी इमॉर्टल जल्दी से जाते हैं और जुआनजू को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे कहते हैं कि लड़कियों को टॉर्चर करने में हमें बहुत ज्यादा मजा आता है। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सुप्रीम थंडर उनके ऊपर अटैक करती है और उन्हें मार देती है। इसके बाद वो जुआनजू से कहती है कि वो उसकी मदद करेगी ब्रेक थ्रू करने के लिए और वो किसी को भी जुआनजू को छूने नहीं देगी। लेकिन उसी टाइम पे उसकी जो एनर्जी थी वो एक कल्टीवेटर गायब कर देता है और उससे कहता है कि अब बताओ अब तुम क्या कर सकती हो। इसके बाद वो सभी कल्टीवेटर्स आगे बढ़ते हैं और जुआनजू के ऊपर लाते मारने लगते हैं और उसे टॉर्चर करने लगते हैं। बाकी सभी स्टेट लॉर्ड्स अपने मन के अंदर सोचते हैं क्या वो लोग ऐसे ही खुद की बेइज्जती होने देंगे। मियाओ के फादर आगे से कहते हैं कि वो ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। इसके बाद वो सभी कल्टीवेटर्स आगे बढ़ते हैं और जुआनजू की मदद करने लगते हैं और उसे बचाने लगते हैं। और जितने भी स्टेट लॉर्ड और क्योसो के लोग थे वो सभी आगे से कहते हैं कि वो दोबारा स्लेव नहीं बनेंगे। इसके बाद नॉर्मल लोग अपने घर का सामान उनके ऊपर फेंकने लगते हैं और वहीं पे जितने भी स्टेट लॉर्ड थे वो सभी आगे से अपनी पावर को रिलीज करते हुए इमॉर्टल से फाइट करने लगते हैं। सीटियन उनसे कहता है कि अगर वो आसानी के साथ चैंग बनना चाहते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वो अपने लोगों से कहता है कि जाओ और जाके उन्हें मार दो। इसके बाद वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं और एक ही बार में उन्हें मार पीट के बराबर कर देते हैं और सारे स्टेट लॉर्ड घायल हो जाते हैं। इसके बाद सीटियन भी वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करता है और वो एक ही बार में जितने भी नॉर्मल लोग थे उन सभी को मार देता है और जितने बचे कुछ थे वो सभी डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। विंड सिटी के स्टेट लॉर्ड अपने मन के अंदर सोचते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योसो कॉन्टिनेंट आज यहीं पे मारा जाएगा और कोई भी इसे बचाने के लिए नहीं आएगा। इसके बाद सीटियन आगे बढ़ने लगता है स्वॉर्ड लेके और वो जुआनजू की हमला करके उसे मारने ही वाला था कि उसी टाइम में कोई उसके ऊपर हमला करता है और उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे लिंग और बायुए आती है और वो रोते हुए चैंग से कहती है कि तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए हो, तुम बहुत ज्यादा देरी कर रहे हो। सीटियन आगे से घूरते हुए कहता है कि तुम किसे कह रही हो कि वो अभी तक आया नहीं। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सामने की तरफ से एक क्रैक टूटता है और उसके अंदर से चैंग बाहर निकलता है। सीटियन और बाकी इमॉर्टल सोचते हैं कि ये बस उनकी एलाइज है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये असली चैंग है। और सीटियन उसे पूछता है कि मैंने तो तुम्हें मार दिया, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो सकते हो। हमें पता चलता है कि डोमेन अभी तक पूरी तरीके से एक्सपैंड नहीं हुए थे, इसलिए सिस्टम चैंग से कहता है कि तुम हमेशा मुझे फोर्स करते हो ऐसी चीजें करने के लिए, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसीलिए कर देता हूँ। सिस्टम चैंग से बताता है कि उसकी डोमेन पूरी तरीके से एक्सपैंड हो चुकी है, इसलिए चैंग अब पूरी तरीके से एंजॉय कर सकता है। जिसके बाद चैंग बिल्कुल गुस्से में सीटियन की तरफ घूर के देखता है और चैंग घूरने मात्र से ही सीटियन उड़ते हुए जाता है और बेहद घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। चैंग उसे घूरते हुए देखता है और उसे कहता है कि तुम अभी तक कर क्या रहे हो। इसके बाद चैंग जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके मुंह को पकड़ के उसे जमीन में पटक देता है और उसके ऊपर एक लात मार के उसे नीचे दबा देता है, जिससे पूरा इलाका चकनाचूर हो जाता है। सीटियन आगे से कहता है कि मुझे यकीन नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ। उसी टाइम में चैंग उसके सर के ऊपर पैर रखता है और उसे जमीन में दबा देता है और उसकी बेइज्जती करने लगता है। सीटियन आगे से वहाँ पे एक डीमन गॉड को बुलाता है जो कि एक इमॉर्टल किंग के लेवल पे था। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे डीमन गॉड आता है जो कि चैंग से कहता है कि मेरे 1000 हम लोग को झेल के दिखाओ। लेकिन चैंग आगे से अपने हाथ को ऊपर करता है और एक ही बार में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और डीमन गॉड चीथड़े उड़ा देता है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये डीमन गॉड को इतनी आसानी से मार दिया, ये पक्का इमॉर्टल किंग के लेवल पे होना चाहिए। और वो सभी लोग घबराने और डरने लगते हैं। इसके बाद सीटियन अपने सभी इमॉर्टल से कहता है कि उन्होंने एक बार चैंग को मार दिया है, इसीलिए वो उसे दोबारा भी मार सकते हैं। लेकिन वो सभी कतरा रहे थे तो सीटियन उन्हें फोर्स करता है, इसीलिए वो सभी मजबूरन चैंग के ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं कि सैकड़ों की तादाद में वो सभी चैंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन चैंग आगे से बस एक चुटकी बजाता है जिससे वो सभी इमॉर्टल्स पटाखों की तरह दग जाते हैं और इसी तरह से चैंग कई सारे इमॉर्टल्स को मार गिराता है। उसी टाइम पे हम लोग यू चैंग को देखते हैं जो कि उनकी तरफ आने लगती है, ये सोचते हुए कि उसे अभी तक इमॉर्टल फ्रूट्स नहीं मिले हैं, इसीलिए उसे उनसे बात करके इस लड़ाई को रोकना होगा ताकि उसे इमॉर्टल फ्रूट मिल जाए। इधर हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग जो कि नीचे थे वो सभी घबरा जाते हैं ये देख के कि चैंग ने बस चुटकी बजाते ही कई सारे इमॉर्टल्स को एक पटाखे की तरह फोड़ दिया जो कि इमॉर्टल पीक के लिए पे थे। लेकिन जब वहाँ पे पहुँचती है तब उसे पता चलता है कि हालात बद से बदतर हो गए हैं और चैंग ने नाइन्थ प्रिंस की हालत खराब कर दी है। इसके बाद नाइन्थ प्रिंस चैंग से कहता है कि उसे हल्का हल्का समझ में आने लगा है कि चैंग ने सबसे पहले अपने क्लोन का इस्तेमाल किया उनकी ताकत का पता लगाने के लिए, लेकिन तुम असल में सॉवरेन इमॉर्टल रियलम पे हो और तुम्हें इस बात का डर था कि मेरे पास और कोई भी सुप्रीम कार्ड हो सकता है जिसका इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। लेकिन जब तुम्हें यकीन हो गया कि मेरे पास इस तरह का कोई भी ट्रम्प कार्ड नहीं है तो फिर तुम सामने आ गए, लेकिन ये तुम्हारी भूल है, मेरे पास भी एक सुप्रीम कार्ड है। जिसके बाद सीटियन आगे से कहता है कि उसके पास एक ऐसा एंजल गार्डियन है पीक इमॉर्टल रियलम पे है जिसके साथ वो चैंग को आसानी के साथ मार देगा। और सीटियन आगे से कहता है कि वो बहुत ज्यादा लकी है कि सीटियन उसके ऊपर इस तरह के तलिस्मा को इस्तेमाल करने वाला है, क्योंकि ये तलिस्मा बहुत ज्यादा रेयर होता
होता है। इसके बाद सीटियन आगे से वहाँ पे बर्निंग घोस्ट नाम के एक गार्डियन को समन करता है जो कि काला काला था। इसके बाद वो घोस्ट आगे से सीटियन को मास्टर कहता है और उससे पूछता है कि उसे क्या करना है। सीटियन आगे से उसे कहता है कि वो जल्दी से आगे जाए और चैंग को मार दे। जुआनचो को चिंता होने लगती है कि अगर चैंग मारा गया तो फिर उसके सारे इमोर्टल फ्रूट चले जाएंगे, इसलिए वो जल्दी से उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन हम लोग चैंग को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा था और वो आगे से वन यांग फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में बर्निंग घोस्ट के चीथड़े उड़ा देता है और उसे खत्म कर देता है। इससे यूचन और सीटियन दोनों का ही मुंह खुल जाता है और वो दोनों सोचते हैं कि चैंग ने इतनी आसानी के साथ सॉवरेन इमोर्टल पीक के एक गार्डियन को मार गिरा है, असल में उसकी कल्टीवेशन क्या है। सीटियन अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे तुरंत यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन उसी टाइम पे चैंग जल्दी से आगे बढ़ता है और उसकी टांगों के बीच में एक किक मारता है। इससे सीटियन के अंडे फूट जाते हैं और वो जोरों से चिल्लाता है। लेकिन चैंग उसी टाइम पे उसके ऊपर हाथ से अटैक करता है और नीचे उसे पटक देता है, जिससे वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। इसके बाद चैंग उसे अपने पैरों से दबा लेता है और उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि वो खुद को कुछ ज्यादा ही माँ महिम समझता है। लेकिन चैंग आज उसे यहाँ पे बेइज्जत करेगा और उसको बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत करेगा। इसके बाद चैंग पोर्टल्स की तरफ देखता है, तब उनमें से कोई भी इमोर्टल बाहर नहीं निकल रहा था और उनमें से कोई भी सीटियन की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहा था। इसके बाद चैंग आगे से सोचता है कि उसे कुछ नया तरीका सोचना चाहिए ताकि वो पूरी तरीके से कल्टीवेशन पॉइंट्स को इकट्ठा कर सके। इसके बाद चैंग वहाँ पे एक क्रॉस को बाहर निकालता है और वो सीटियन से कहता है कि तुम्हें ये जरूर पसंद आएगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैंग उसको ऊपर लटका देता है और उसे कहता है कि जब तक कोई उसकी मदद करने के लिए बाहर नहीं आएगा चैंग सीटियन को इसी तरह से टॉर्चर करते रहेगा। जैसे जैसे 1 मिनट बीतेगा तो फिर चैंग उसके ऊपर कील से अटैक करेगा और उसे टॉर्चर करते रहेगा। और अगर उनमें से कोई भी एक बाहर आ जाता है तो फिर चैंग उसे सही सलामत यहाँ से जाने देगा। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे 1 घंटा बीत जाता है और कोई भी सीटियन की मदद करने के लिए आगे नहीं आता है और चैंग तब तक उसे टॉर्चर करते रहता है और उसके ऊपर कीले गाड़ते रहता है। इससे सीटियन को बहुत तेज दर्द होता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन चैंग उसे टॉर्चर करना बंद नहीं करता है और उसे इसी तरह से टॉर्चर करते रहता है। सीटियन अपने मन के अंदर सोचता है कि हर एक सेकंड बाद मेरे ऊपर एक कील से अटैक होता है। मुझे नहीं पता है कि मुझे कब तक ये टॉर्चर सहना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा दुख रहा है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और मुझे नहीं पता है कि मैंने ये एपिसोड यहाँ पे क्यों खत्म किया है, क्योंकि मैं फाइट्स के बीच में कभी भी एपिसोड को एंड नहीं करता हूँ, नहीं तो मजा खराब हो जाता है। लेकिन वीडियो लंबी हो रही है और अभी इसमें 10 चैप्टर और बचे हैं जो कि लगातार सिर्फ फाइट्स